प्रिय पाठकों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर शामिल हो सकते हैं। लिंक कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर दिया है और चैनल को सब्सक्राइब करे ना बोलिएगा। और प्रिय पाठकों, आप अपने यूट्यूब वीडियो की स्पीड थोड़ी कम कर सकते हैं, इसे 0.5 सेट कर सकते हैं और कहानी का मजा लो। अध्याय 1, समय और स्थान के माध्यम से यात्रा करना और शुरू से ही अद्भुत होने का दिखावा करके चेहरे पर थप्पड़ खाना। एआई मॉडल जेमिनी 2.5 फ्लैश। क्या बिल्ली है? अरे बाप रे, मैंने अभी भी अपनी 500 जीबी अध्ययन सामग्री नहीं हटाई है। लिंक परिवार के विचार विमर्श कक्ष में ऊंचे मंच पर बैठे एक युवक ने अचानक अपनी आंखें खोली और एक सुंदर पृथ्वी भाषा वाक्यांश बोल दिया। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, पहले से शोरों से भरा हुआ तुरंत शांत हो गया। सबने एक साथ उसकी ओर अपनी निगाहें घुमाई। ओह, ये कुछ भी नहीं है, कृपया जारी रखें। युवक ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की, हल्की खांसी की और हाथ हिलाकर नीचे खड़ी भीड़ को संकेत दिया कि वे उस पर ध्यान न दें। गूगोन जी, आपने अभी जिस विवाह संबंध का उल्लेख किया है, मैं उसकी ओर से सहमत हूं। हालांकि आज के दिन शादी का दिन तय करने का अनुरोध वास्तव में तय करना मुश्किल है। क्या आप हमें कुछ रियायत दे सकते हैं और इसे कुछ और दिनों के लिए स्थगित कर सकते हैं? इस समय ये देखकर कि युवक अंततः बातचीत करने के लिए तैयार हो गया है, उसके बगल में बैठे एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने राहत की सांस ली और सावधानी से बोला। इस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का चेहरा गरिमामय और शरीर राशि था। वह लिंग परिवार का सबसे बड़ा बुजुर्ग था और लिंग परिवार में पूर्ण अधिकार रखता था। लेकिन इस समय उसने अपनी कमर झुका ली और असहाय होकर उस युवक से धीरे से विनती की। उनका रवैया बहुत सम्मानजनक था, यहाँ तक कि कुछ हद तक विनम्र भी। हालांकि युवक ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे अपनी नजरों में भी नहीं रखता। वह अपनी पिछली अवस्था में लौट आया, अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया, आलस से अपनी बाहों को सहारा दिया, चाय की मेज पर पैर क्रॉस करके रखी और अपनी आंखें बंद करके आराम करने लगा। ये देखकर यद्यपि उसकी शक्ति उस युवक से कहीं अधिक थी, फिर भी वह अपने हृदय में आग भरने से स्वयं को नहीं रोक सका। हालांकि गूचेन पूरी तरह से बस स्थानांतरित हो गया था और अभी भी अपने दिमाग में जानकारी को संसाधित कर रहा था। उसे केवल इतना याद था कि वह पिछली रात देर तक जाकर उपन्यास पढ़ रहा था और गलती से उसका शरीर बदल गया। इस स्थान को स्वर्गीय गहन महाद्वीप कहा जाता था। इस साधना जगत में जहां शक्ति को सम्मान दिया जाता था, शक्तिशाली व्यक्ति हवा और बारिश को बुला सकते थे, तारे और चंद्रमा तोड़ सकते थे और यहां तक कि सहज रूप से कमजोर लोगों के जीवन का भी लाभ उठा सकते थे। और वह कांगू शहर में स्वर्ग तलवार गू परिवार से आया था। कांगू शहर महाद्वीप की सीमा पर स्थित एक छोटा सा शहर था। इस पर 3 महान परिवारों का शासन था और स्वर्ग तलवार गू परिवार उनमें से एक था। गू परिवार के युवा स्वामी के रूप में गूचेन स्वेच्छाचारी और लापरवाह था। गू परिवार के प्रभाव क्षेत्र में अनियंत्रित रूप से घूमता था और कोई भी उसे उकसाने की हिम्मत नहीं करता था। उसने सुना कि कांगू शहर की नंबर 1 सुंदरी लिंकिंग वे साधारण रूप से सुंदर थी और उसके पास ऐसी सुंदरता थी जो राज्यों को उखाड़ फेंक सकती थी। आज वह गू परिवार के युवा स्वामी के रूप में अपनी पहचान का उपयोग करते हुए विवाह बंधन के बहाने उसे जबरदस्ती अपने कब्जे में लेना चाहता था। क्या बिल्ली है? मैं पहले से ही मौत के रास्ते पर हूं। मूल शरीर की यादों को आत्मसात करने के बाद गूचेन हैरान रह गया। ये कथानक स्पष्ट रूप से परिचित क्यों लगा? अपने पिछले जीवन में अनगिनत वेब उपन्यास पढ़ने के अनुभव के आधार पर उनके जैसा कोई व्यक्ति जो विवाह संबंध के माध्यम से किसी महिला पर जबरदस्ती कब्जा करता है, एक पूर्ण खलनायक की तरह दिखता है। यदि कथानक सामान्य रूप से विकसित होता तो अगली बार सर्वोच्च भाग्य वाला युवक निश्चित रूप से इस विवाह बंधन को रोकने के लिए आगे आता। यद्यपि वह युवक शुरू में नुकसान में होगा, लेकिन बाद में वह निश्चित रूप से शक्तिशाली लड़ाकू शक्ति के साथ उभरेगा, स्थिति को उलट देगा, सभी को चौंका देगा और फिर उस पर कदम रखेगा, दिखावा करेगा और चेहरे पर थप्पड़ मारेगा। धत्तेरी की, क्या उसे देहांतरण के तुरंत बाद ऐसी घुटन भरी स्थिति का अनुभव करना पड़ा था? लिंक होस्ट की जागृति का पता चल रहा है। सिस्टम आधिकारिक तौर पर सक्रिय हो गया है। प्रणाली गूचेन का शरीर कांप उठा और उसके चेहरे पर तुरंत ही बेतहाशा खुशी दिखाई दी। सिस्टम अपने कार्यों का परिचय दें। ये प्रणाली सोपान पत्थर प्रणाली है। कृपया मेजबान भाग्य के बच्चे की सोपान पत्थर की भूमिका निभाएं। भाग्य के बच्चे के लिए 9 स्वर्गों की शिखर पर चढ़ने और अनगिनत लोगों के लिए पूजनीय और पूजनीय देवता बनने का मार्ग प्रशस्त करें। स्टीपिंग स्टोन सिस्टम सिस्टम की ठंडी यांत्रिक आवाज सुनकर गूचेन स्तब्ध रह गया। उसके चेहरे पर खुशी की अभिव्यक्ति कठोर हो गई और उसकी मूर्ति कोने पर मुस्कान धीरे-धीरे गायब हो गई। वह अंततः देहांतरित हो गया और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं यहाँ एक कदम रखने वाला पत्थर हूँ। क्या तुम मजाक कर रहे हो? अगर मैं एक सीढ़ी बनना चाहता तो क्या मैं धरती पर ऐसा नहीं कर सकता था? मैंने सोचा कि धरती पर एक उड़ती भेड़ बनकर कभी-कभी कुछ भेड़ को धक्का देने में मदद करके कम से कम मुझे भागीदारी का कुछ एहसास होगा। यहाँ एक सीढ़ी बनने का मतलब सिर्फ शुद्ध कदम उठाना है। ट्रांसमाइग्रेशन से पहले उन्होंने कम से कम 8000 या 10,000 नहीं उपन्यास पढ़े थे। कौन सा सिस्टम इतना शानदार और शक्तिशाली नहीं था? आपके लिए वह इतना बेकार कैसे हो गया? सिस्टम, मैं तुम्हें 5 सेकंड देता हूँ। मैं तुम्हें इसे फिर से कहने की इजाजत देता हूँ। उद्धरण चिन्ह लिंक मालिक की प्रबल विद्रोही भावनाओं को भांपते हुए सिस्टम मालिक की खलनायक बनने की योग्यता को पहचान लेता है। सिस्टम बैकअप छिपी ऊर्जा को सक्रिय करना। संस्करण अपडेट हो रहा है, अपडेट पूरा हुआ। ये प्रणाली खलनायक स्क्रिप्ट प्रणाली में विकसित हो गई है जो दुनिया के सभी पात्रों के भाग्य और हाल की मोड़ों को देख सकती है, जिससे नायक को खलनायक की भूमिका बेहतर ढंग से निभाने में मदद मिलती है। क्या वहां बैकअप छिपी हुई ऊर्जा भी थी? सिस्टम, आप वास्तव में ईमानदार नहीं है। महत्वपूर्ण जानकारी को देखते हुए गूचेन ने भौहें चढ़ाई। सिस्टम, यह मत सोचो कि मैं तुम्हारी छोटी-मोटी तरकीबें नहीं जानता। तुम्हें अभी भी ऊर्जा बाकी है। मेरे लिए विकसित होते रहो। गूचेन ने मन ही मन गुस्से से कहा। मास्टर, इस सिस्टम में सचमुच एक भी बूंद नहीं बची है। सिस्टम ने कमजोर स्वर में उत्तर दिया। आधी बूंद भी निचोड़ लो। अगर मुझे पता चला कि तुम अभी भी ऊर्जा जमा कर रहे हो तो तुम्हें इसके लिए दंडित किया जाएगा। गूचेन ने कई बार दबाया। सिस्टम की इलेक्ट्रॉनिक आवाज लगातार कमजोर होती सुनकर उसे लगा कि सिस्टम सचमुच अपनी सीमा तक पहुंच गया है और तभी उसने निराशा से सिर हिलाया। खलनायक स्क्रिप्ट सिस्टम प्रो मैक्स संस्करण। मुझे देखने दो कि यह सब क्या है। अपने पिछले जीवन की बुद्धिमत्ता पर भरोसा करते हुए भूख लगने पर भोजन ढूंढना, बारिश होने पर घर भागना और कभी भी परीक्षा में नकल करते हुए नहीं पकड़े जाना, गूचेन ने सावधानीपूर्वक सिस्टम का अध्ययन करना शुरू कर दिया। थोड़ी सी समझ के बाद गूचेन ने जल्दी से इसे समझ लिया। पात्रों के भाग्य को 7 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। काला, ग्रे, सफेद, सियान, नीला, बैंगनी और सुनहरा। सफेद रंग सबसे आम था जो मेजर 1000 वर्ष से आम लोगों के भाग्य का प्रतिनिधित्व करता था। सियान और नीले रंग मामूली योग्यता का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरी ओर बैंगनी रंग एक अतुलनीय महान भाग्य का संकेत देता था जो सामान्य लोगों की पहुंच से परे था। और जिनके पास स्वर्णिम भाग्य था उनका भाग्य सभी प्राणियों से ऊपर था। उन्हें महान भाग्य का आशीर्वाद प्राप्त था जिन्हें अक्सर स्वर्ग का विलक्षण व्यक्ति कहा जाता था। भाग्य द्वारा उन्हें शिखर तक जाने के लिए मार्ग पर चलना था। एक शक्तिशाली व्यक्ति बनना था जो विश्व की शिखर तक पहुंचेगा। इसके अतिरिक्त काला और भूरा रंग दुर्भाग्य का प्रतिनिधित्व करता है। ग्रे रंग सामान्य लोगों की तुलना में कम भाग्य का संकेत देता है जो अक्सर बुरी किस्मत से बोझिल होते हैं। ब्लैक सबसे बुरा था, उसका भाग्य बुरी खबरों से उलझा हुआ था और उसे एक बड़ी आपदा का सामना करना पड़ा। गूचेन ने एक पल के लिए सोचा और खुद को देखा। गूचेन की आंखों के सामने उसके पिछले जीवन के एक ऑनलाइन गेम जैसा एक डेटा पैनल प्रकट हुआ। नाम गूचेन, क्षेत्र लिंग युवान क्षेत्र मध्यचरण, भाग्य सभ्य पृष्ठभूमि सियान कमजोर आधार सफेद कम योग्यता ग्रे प्रतिभाशाली व्यक्ति को ठेस पहुंचाता है। काला जीवन लिपि मार्शल दाव सम्राट में प्रारंभिक उपचारक खलनायक। हालिया मोड़ लिंग परिवार की सबसे बड़ी बेटी लिंग किंग की सुंदरता की लालसा करने और विवाह गठबंधन के माध्यम से उसे अपने पास रखने का प्रयास करने के कारण लिंग परिवार के दत्तक पुत्र लीफेन द्वारा उसका विरोध किया जाता है और लिंग परिवार के विचार विमर्श होने उसे मौके पर ही मार दिया जाता है। यह एक खलनायक स्क्रिप्ट सिस्टम माना जाता था। मुझे लगा कि मैं कुछ भयानक अस्तित्व था। इतना सब होने के बाद क्या वह सिर्फ एक खलनायक बनकर रह गया? अपनी जीवन कथा पढ़ने के बाद गूचेन बन रह गया। यहाँ तक कि उसने जो हे हंसी तैयार की थी वह भी उसके गले में अटक गई। काफी देर तक बाहर नहीं आ सकी। कमजोर नींव, कम योग्यता, कौतुक को अपमानित करता है, हर एक कचरा था और सिस्टम में अंतिम जानकारी तो उन्हें और भी स्वीकार्य लगी। लिंग परिवार के विचार विमर्श हॉल में मारा गया। वो जिस स्थान पर अभी बैठा था क्या वह लिंग परिवार का विचार विमर्श कक्ष नहीं था? मैंने अभी देहांतरण किया है और गू परिवार का युवा स्वामी बन गया हूं और कानून शहर में मेरी स्थिति भी कम नहीं है। लेकिन ये कुर्सी अभी तक गर्म भी नहीं हुई है और तुम कह रहे हो कि मैं मारा जाने वाला हूं। गूचेन को दिल का दर्द महसूस हुआ। एक पुराने किताबी कीड़े के रूप में गूचेन के अनुभव के आधार पर ये फैन नाम का वह व्यक्ति निश्चित रूप से भाग्य का तथाकथित बच्चा था। गूचेन ने शुरू में सोचा था कि दूसरा पक्ष केवल दिखावा करने के लिए उस पर कदम रखना चाहता था। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह सीधे उसे मार डालेगा। गुरुजी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि शुरुआत भाग्य के बच्चे जितनी अच्छी नहीं होती लेकिन बाद में उसे पकड़ना असंभव नहीं है। इस समय सिस्टम की आवाज सुनाई दी। यद्यपि मास्टर एक खलनायक है और भाग्य के बच्चे के विपरीत खड़ा है, मास्टर हर किसी की स्क्रिप्ट सामग्री देख सकता है और आगे की योजना बनाने के लिए इस जानकारी का उपयोग कर सकता है। दूसरों के अवसरों को छीनने से न केवल खुद को मजबूत किया जा सकता है बल्कि भाग्य के बच्चे को दबाने से स्वर्ग के भाग्य अर्जित किए जा सकते हैं जिन्हें विभिन्न दुर्लभ दाव वस्तुओं के लिए बदला जा सकता है। सिस्टम के शब्दों को सुनने के बाद गूचेन जो गंभीर दिख रहा था उसकी आंखें थोड़ी चमक उठी। प्रणाली समझ में आई। यद्यपि शुरुआत प्रतिकूल थी फिर भी वह उन अवसरों को देख सकता था जिनका सामना अन्य लोग करने वाले थे और वह वास्तव में हमेशा दूसरों से एक कदम आगे रह सकता था और उन अवसरों का लाभ उठा सकता था। हालांकि सिस्टम ने जो कुछ कहा वह सब भविष्य की बातें थी। वह अभी भाग्य के बच्चे ये फैन का सामना करने वाला था। यदि वह कथानक को बदल नहीं सकता तो उसके बाद की सारी योजनाएं और अवसरों का लाभ उठाना केवल हवाई के लिए बनकर रह जाएंगे। क्या मेरे पास इस तात्कालिक कठिनाई से निकलने का कोई रास्ता है? यहाँ तक कि एक खलनायक को भी कुछ शुरुआती पूंजी की जरूरत होती है ना? मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक सम्राट का स्ट्राइक कार्ड ही काफी होगा। प्रतिक्रिया देने के बाद गूचेन ने सिस्टम से फिर बात की। मास्टर की वर्तमान कम शक्ति और योग्यता को देखते हुए सिस्टम स्वचालित रूप से उन्हें दवाई मुखार में देता है। वान हुचेन या फूक 10,000 आत्माओं का दमन तावीज X1 आदिम आत्मा उपक्रमण तावीज X1। मास्टर को प्रारंभिक चरण से बुझने में मदद करने के लिए कुछ क्षण की शांति के बाद सिस्टम प्रॉम्प्ट बजा था। हे भगवान, आखिरकार यह आ ही गया। गूचेन की आंखें चमक उठी। जैसे ही वह इस बात पर चिंतित हुआ कि भाग्य के बच्चे के आसन आक्रमण से कैसे निपटा जाए, सिस्टम की मदद पहुंची। गूचेन ने विवरण की जांच करने के लिए जल्दी से सिस्टम गोदाम खोला।
वान हुनजेन या फूक 10,000 आत्माओं का दमन तावीज एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली दबाव जारी करता है जो अर्धसंग क्षेत्र के नीचे आध्यात्मिक निकाय को दबाने में सक्षम है जो एक सप्ताह तक रहता है। आदिम आत्मा उत्क्रमण तावीज एक अदृश्य दिव्य उतार चढ़ाव जारी करता है जो आदिम आत्मा को प्रभावित करता है। प्रभावित व्यक्ति की वाणी और क्रियाएं थोड़े समय के लिए पूरी तरह विपरीत हो जाएंगी। यह इस प्रकार का दावा आइटम था। पढ़ने के बाद गुचेन कुछ हद तक आश्चर्यचकित हुआ। उसने सोचा था कि सिस्टम उसे युद्ध से संबंधित दावा आइटम देगा जो उसे भाग्य के बच्चे ये फैन के साथ मुकाबला करने के लिए थोड़े समय में शक्तिशाली ताकत दिलाने की अनुमति देगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि इन बातों का युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। सिस्टम के अर्थ से वह चाहता था कि वह अपनी बुद्धि का उपयोग करे। एक पल सोचने के बाद गुचेन भी शांत हो गया। बुद्धि का प्रयोग करना भी ठीक था। जब तक वह वर्तमान विपत्ति पर काबू पा सकता था तब तक विधि का कोई विशेष महत्व नहीं था। हालांकि अब उन्हें इस बात पर ध्यानपूर्वक विचार करना था कि इन लाभों का उचित उपयोग कैसे किया जाए। जैसे ही गुचेन गहरी सोच में डूबा एक दृढ़ चेहरे वाला युवक जो अब सहन करने में असमर्थ था उसकी आंखें आक्रोश से भरी हुई थी भीड़ से बाहर आया और जोर से लिंग परिवार के बुजुर्गों से सवाल किया। लिंग परिवार बेशर्म परिवार के मुखिया को गुजरे हुए 2 महीने से भी कम समय हुआ है और तुम तो एक तरफा उसकी बेटी को शादी के लिए हथियार बनाने का फैसला कर ही चुके हो। जरा भी शर्म नहीं बची है क्या? 1/669 0.1% 1/669 0.1% कंटेंट्स अबाउट दिस बुक हमारे बारे में हमसे संपर्क करें बदलावकारी से नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें करें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR yoga.lab.com में 1.1.0.3 अध्याय 2 स्क्रिप्ट की जांच करें प्रति व्यक्ति सुनहरा भाग्य एआई मॉडल जेमिनी 2.5 फ्लैश। उसका नाम ये फैन था। वह अनाथ था और उसके माता पिता नहीं थे। जब वह 12 वर्ष का था तब लिंग परिवार ने उसे गोद ले लिया था। लिंग परिवार ने अपने पहले दिन ये फैन ने लिंग क्विंजू को प्रशिक्षण हॉल में लगन से साधना करते देखा। बाद में एक पारिवारिक प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान उनकी उनसे मुलाकात हुई। यद्यपि लिंग क्विंजू कबीले की मुखिया की बेटी थी फिर भी वो उसकी विनम्र पृष्ठभूमि के कारण उसे नीची नजर से नहीं देखती थी। लिंग क्विंजू के ठंडे व्यवहार और महान आभा के साथ ये फैन ने लंबे समय से उसके लिए प्रशंसा विकसित की थी। और अब भू परिवार के युवा मास्टर का पक्ष लेने के लिए इन बुजुर्गों ने वास्तव में लिंग क्विंजू को विवाह संबंध के लिए सौदेबाजी की चिट के रूप में उपयोग करने का बीड़ा उठाया था तथा उसकी शादी किसी और से करवा दी थी। इससे वो क्रोधित क्यों न हो? दीट परिवार के बुजुर्गों से इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम तो बिल्कुल ही अपमानजनक हो। इस समय ऊंचे मंच पर बैंगनी वस्त्र पहने एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति जोर से चिल्लाया। ये व्यक्ति लिंग परिवार का कानून प्रवर्तन अधिकारी था और इस समय उसका हृदय अत्यधिक क्रोध से भर गया था। उन्होंने हमेशा ही फैन के बारे में बहुत अच्छा सोचा था। यही कारण था कि वह अपने चित्र को व्यापक बनाने के लिए फैन को यहाँ लाना चाहते थे। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये फैन अचानक सामने आएगा और सार्वजनिक रूप से ऐसे घमंडी और अपमानजनक शब्द बोलेगा। क्या ये हो सकता है कि इस साथ ही ये फैन को अपनी साधना से केवल विचलन का सामना करना पड़ा है जो बुजुर्गों के सामने इतना घमंडी है? तुम्हें क्या पता एक खूबसूरत औरत के लिए एक आदमी का गुस्सा। अफसोस की बात है कि यंग मिस्टर रुतबा इतना ऊंचा है उसके जैसा कोई बाहरी आदमी उसके बारे में सत्य देखने की हिम्मत कैसे कर सकता है? इस साथ ही ये फैन की ताकत हमारी युवा पीढ़ी में काफी अच्छी है। समय के साथ उसे उच्च क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका भी मिल सकता है लेकिन अब ऐसा लगता है कि वह अपनी जान बचाने के लिए भाग्यशाली होगा। मुख्य हॉल के किनारे बैठे लिंग परिवार के अन्य शिष्य उत्साहपूर्वक चर्चा कर रहे थे। उनके चेहरे उपहास और तिरस्कार से भरे हुए थे। बकबक करते रहना ये कैसी शिष्टता है? तभी एक भव्य आवाज आई। वक्ता वास्तव में लिंग परिवार के वही बड़े बुजुर्ग थे जिन्होंने पहले भी उच्च मंच पर गुचेन से कुछ दिनों की नरमी बरतने की अपील की थी। यद्यपि वह गुचेन के सामने बहुत विनम्र और विनम्र था लेकिन लिंग परिवार के शिष्यों के सामने उसके पास पूर्ण अधिकार था। जैसे ही उन्होंने यह बात कही पूरा हॉल तुरंत शांत हो गया। मैं आपसे पूछता हूं आप मेरे लिंग परिवार के कौन से शिष्य हैं? बड़े बुजुर्ग ने नीचे खड़े दृढ़ निश्चयी युवक को उदासीनता से घूरते हुए देखा। वह कई अन्य महत्वपूर्ण पारिवारिक मामलों पर चर्चा कर रहे थे। फिर भी यह जूनियर अचानक सामने आया और उन्हें बाधित कर दिया और उसने ऐसे अपमानजनक शब्द भी बोले जो लिंग परिवार के लिए बहुत बड़ा उकसावा था। यदि युवा मास्टर अभी भी यहाँ न होते तो बल प्रयोग करना सुविधाजनक होता। वह बहुत पहले ही हथेली से वार कर देता और प्रतिद्वंदी को मांस के टुकड़े में बदल देता। जूनियर ये फैन मैं लिंग परिवार का एक बाहरी शिष्य हूं। ये फैन ने अपनी पीठ सीधी की और सिर ऊंचा करके जवाब दिया। ये फैन क्या यह है? मुझे आपके बारे में कुछ आभास है। आपने एक बार मेरे परिवार की युवा शिष्य प्रतियोगिता में शीर्ष 5 में स्थान प्राप्त किया था। कानून प्रवर्तन अधिकारी शुरू में आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते थे। लिंग परिवार के बड़े बुजुर्ग ने धीरे से कहा। उनका स्वर शांत लेकिन सूक्ष्म रूप से अधिकारपूर्ण था। दुर्भाग्यवश आपके शब्दों ने अभी मेरे लिंग परिवार के पारिवारिक नियमों का उल्लंघन किया है। यदि आप उचित स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो मेरे पास आपको परिवार से निष्कासित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। इससे पहले कि उसकी आवाज गिरती एक विशाल और अद्वितीय दबाव तुरंत फैल गया जिसने ये फैन को घेर लिया। उनकी ताकत पहले ही गहन को डायरेक्ट तक पहुंच गई थी जिससे वह लिंग परिवार में सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ बन गए। इस दबाव के कारण ये फैन का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया मानो वह किसी खाई में गिर गया हो उसका शरीर हिलने में असमर्थ हो गया हो। हालांकि चूंकि उन्होंने आगे आकर बोलने का साहस किया इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें वर्तमान स्थिति से निपटने का आत्मविश्वास था। बिनबिनाओ उसके हाथ में पहली अंगूठी से एक हल्की सी लहर उठी और ब्रांड द्वारा छोड़ा गया आत्मा का दबाव तुरंत गायब हो गया। ये फैन का शरीर तुरंत आजाद हो गया। महान बुजुर्ग मैं यहाँ केवल एक प्रश्न पूछने आया हूँ इस विवाह गठबंधन के लिए क्या आपने लिंग क्विंजू से पूछा है कि क्या वो तैयार है? अंगूठी की मदद से ये फैन ने अपना सिर उठाया। वह मंच पर बैठे अदर्स की ओर सीधे देख रहा था। न तो वह दासवत था और न ही दबन। उसके शब्द धार्मिक आक्रोश से भरे हुए थे। क्या वह तैयार है? ये सुनकर लिंग परिवार के बड़े बुजुर्ग की आभा घनीभूत हो गई। लिंग क्विंजू उनकी भतीजी थी जिसे उन्होंने बचपन से बड़ा होते देखा था। वह उनके लिए लगभग सौतेली बेटी जैसी थी। अभी उसने गुचेन से थोड़ा और समय देने की विनती की थी। यदि कोई और रास्ता नहीं था तो वह अपनी भतीजी को आगे गड्ढे में कैसे धकेल सकता था? बस इतना था कि लिंग परिवार की वर्तमान स्थिति को देखते हुए उनके पास कोई विकल्प नहीं था। केवल भू परिवार में लिंग क्विंजू से विवाह करके ही वे अपने अनिश्चित परिवार को बचा सकते थे। मन ही मन भरते हुए बड़े बुजुर्ग ने अपने दाहिनी ओर बैठे भू परिवार के युवा मास्टर की ओर देखा। इस समय गुचेन के चेहरे पर अभी भी उदासीनता थी। उसकी आंखें थोड़ी झुकी हुई थी। वह एक शब्द भी नहीं बोल रहा था। हालांकि वास्तव में गुचेन ये फैन की जीवन पटकथा देख रहा था। नाम ये फैन दायरा फैन दायरा अंतिम चरण भाग्य का साथ स्वर्ण महान सहायता स्वर्ण हताशा से बचना बैंगनी भाग्य का उल्लेख बैंगनी जीवन लिपि मार्शल दाव सम्राट का नायक युवावस्था में उसकी साधना उसकी अंगूठी के भीतर की आध्यात्मिक सत्ता द्वारा अवशोषित कर ली गई जिससे उसकी साधना में भारी गिरावट आई और उसके परिवार ने उसे बहिष्कृत कर दिया। बाद में उसने अंगूठी की आध्यात्मिक सत्ता को अपना गुरु मान लिया और अपने गुरु के मार्गदर्शन में उसे विभिन्न अवसर और महान सहायता प्राप्त हुई और वह धीरे धीरे महावीर का एक सशक्त विशेषज्ञ बन गया। हालिया मोड़ उसने लिंग परिवार के चर्चा कक्ष में भू परिवार के तीसरे युवा गुरु की सार्वजनिक रूप से हत्या कर दी जिससे उसका पलायन शुरू हो गया। जब वह लिंग परिवार के पीछे के पहाड़ में बांस के जंगल की गहराई में भागा तो उसे अप्रत्याशित रूप से सांजुआन चोंग युवान मिल गया। एक विचार के साथ वह ये फैन के भाग्य का एक विस्तृत परिचय भी देख सकता था। भाग्य का साथ एक व्यक्ति जिसके पास महान भाग्य महान आशीर्वाद और महान सृजन है जो इस दुनिया का पक्ष है वह आसानी से उन अवसरों का सामना करने में सक्षम है जिनकी सामान्य लोग शायद ही कल्पना कर सकते हैं। महान सहायता कई महान व्यक्तियों से सहायता प्राप्त करने के लिए नियत अंतहीन सहायता प्रदान करना हताशा से बचना भाग्यशाली लोगों को स्वर्ग का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाले खतरों का सामना करते समय वे अक्सर दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं और अंतिम क्षण में बच निकल सकते हैं। भाग्य का उल्लेख जितना अधिक कोई प्रतिकूल परिस्थितियों में गिरता है उतना ही अधिक वह स्थिति का लाभ उठाकर ऊपर उठ सकता है। 2 स्वर्ण और 2 बैंगनी भाग्य रखने वाला ये फैन भाग्य का तथाकथित बच्चा प्रतीत होता है। हालांकि सौभाग्य की बात यह है कि वह अभी भी प्रारंभिक अवस्था में है और उसकी अपनी ताकत बहुत मजबूत नहीं है। अर्थात इस समय उसकी सबसे बड़ी निर्भरता स्वयं पर नहीं बल्कि रिंग में सोल मास्टर और मैन पर है। गुचेन ने ये फैन की जीवन पटकथा को देखा। उसका दिमाग तेजी से विश्लेषण कर रहा था। उस स्थिति में हालांकि भाग्य में अंतर बहुत बड़ा है। सिस्टम द्वारा दी गई वस्तुओं के साथ मेरे जीतने की संभावना कम नहीं है। कुछ क्षण सोचने के बाद गुचेन ने अपनी नजर प्लेटफॉर्म के नीचे बाईं ओर चुपचाप खड़ी खूबसूरत महिला की ओर घुमाई। उनकी स्मृति के अनुसार यह उनके विवाह गठबंधन का लक्ष्य था। कानून शहर की सबसे खूबसूरत महिला लिंग क्विंजू। हालांकि लिंग क्विंजू चुप रही जिसके कारण गुचेन ने उसके अस्तित्व को लगभग नजरअंदाज कर दिया। उस पार देख रहे हैं उसका रंग ठंडा था उसकी फीलिंग्स वहीं चांद की तरह थी। उसकी त्वचा गोरी और नाजुक थी जैसे कि उत्तम चीनी मिट्टी की बनी हो और उसका शरीर लंबा और पतला था। उसका उत्कृष्ट चेहरा उसकी शीतल और आकर्षक आभा के साथ मिलकर लोगों को एहसास कराता था मानो मैं उनसे हजार की दूरी पर हूं। लेकिन इसे उसकी अद्वितीय और मनमोहक सुंदरता पर कोई असर नहीं पड़ा। गुचेन ने कुछ जिज्ञासा के साथ अपनी जीवन कथा खोली। उस क्षण उसकी आंखों के सामने सुनहरी रोशनी से वह लगभग अंधा हो गया। नाम लिंग क्विंजू दायरा लिंग युवान दायरा अंतिम चरण भाग्य राक्षसी पद सर्वोच्च स्वर्ण आकर्षक सौंदर्य स्वर्ण महान शक्ति पुनर्जन्म स्वर्ण 10,000 राक्षस अमर को खा जाते हैं स्वर्ण पति के लिए समृद्ध स्वर्ण जीवन लिपि राक्षसी साम्राज्य की नायिका अपने पिछले जन्म में वह स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के स्वर्गीय शैतान साम्राज्य की सर्वोच्च दानव साम्राज्य थी और उत्तरी क्षेत्र पर अपनी शक्ति का प्रयोग करती थी लेकिन अपने अधीनस्थों के विश्वासघात के कारण उनका पतन हो गया। उनकी अद्वितीय साधना नष्ट हो गई है और वह लिंग परिवार की सबसे बड़ी पुत्री के रूप में पुनर्जन्म ले रही है। हालिया मोड़ 4 दिन बाद वह पहाड़ के पीछे के जंगल में 100 साल पुरानी मूंगफली घास उठाएगी। इसे खाने के बाद वह अपनी चोटों को ठीक कर पाएगी और अपने राज्य को स्थिर कर पाएगी। इस पर क्लिक करने पर वह का परिचय भी देख सकता था। राक्षसी पद सर्वोच्च दानव महारानी का पुनर्जन्म सर्वोच्च की संरचना और योग्यता रखने वाला आश्चर्यजनक गति से राक्षसी तकनीक की खेती आकर्षक सौंदर्य एक सौंदर्य जो राज्यों शहरों और आत्माओं को उलट सकता है जिसका रूप दुनिया को हिलाने के लिए पर्याप्त है। महान शक्ति पुनर्जन्म उसके पिछले जीवन में विकसित की गई राक्षसी दिव्य क्षमता और अंतिम तकनीक के संबंधित दायरे में पहुंचने पर स्वचालित रूप से समझ में आ जाएंगी और उसकी महारत और भी अधिक हो जाएगी। 10,000 राक्षस अमर को खा जाते हैं। एक निश्चित राक्षसी तकनीक रखने पर यदि जन्म तक खेती की जाती है तो यह अमर को मार सकता है और एक ही विचार में देवताओं का विनाश कर सकता है। पति के लिए समृद्ध सर्वोच्च भाग्य का स्वामी यदि कोई दानव साम्राज्य से विवाह कर सकता है और उसका दाव साथी बन सकता है तो उसे स्वर्गीय आदेश प्राप्त हो सकता है। हिस लिंक की जीवन पटकथा पढ़ने के बाद गुचेन हंसने से खुद को नहीं रोक सका।
5 स्वर्णिम भाग्य, ये किस प्रकार की अवधारणा थी? ये फैन जो नीचे चिल्ला रहा था, भाग्य का बच्चा, एक ऐसा प्राणी जो भविष्य में महावीर का एक मजबूत विशेषज्ञ बन सकता है। केवल 2 स्वर्णिम भाग्य थे और लिंक क्वीन उसके पास पूरे 5 थे। जब वह बड़ी हो जाएगी तो भविष्य में वह कितनी भयावह होगी। यह संभव था कि वहां उपस्थित सभी लोग उसकी उंगली के एक झटके से मारे जा सकते थे। यदि वह उसका पति बन सकता तो बिना किसी साधना के भी वह संभवतः इस महावीर पर बदलने चल सकता था। ये सोचकर वू चेन का दिल सक्रिय हो गया। तथापि उसका पहला कदम उस पर विवाह का दबाव बनाना था। यदि वह उसे जीतना चाहता है तो निस्संदेह एक कठिन शुरुआत होगी। विवाह गठबंधन, ये सही है। विवाह गठबंधन और जबरन विवाह के बारे में सोचते हुए वू चेन के दिमाग में प्रेरणा की एक चमक दौड़ गई। उन्होंने तुरंत वर्तमान संकट को सुझाने का उपाय सोच लिया। इस पुस्तक में क्षेत्र, बॉडी फोर्जिंग, फैन ब्लड, लिंक 1, लिंक सागर, गहन कोर, आदिमात्मा, दिव्य क्षमता, धर्म मूर्ति, शून्य टेम्परिंग, दाव स्वर्ग, संघ क्षेत्र, सम्राट क्षेत्र, अवसर वर्गीकरण, काला, रेड, सफेद, हरा, नीला, मैंगनीज, सुनहरा। अध्याय 3 ये फैन भड़क गया। महारानी ने कहा कि वह मुझे पसंद करती है। एआई मॉडल जेमिनी 2.5 फ्लैश। ये फैन की तरफ मंच पर लिंक परिवार के बुजुर्गों को चुप देखकर एक भी व्यक्ति कहने में सक्षम नहीं था कि लिंक क्वीन तैयार थी। ये फैन की अभिव्यक्ति धीरे-धीरे ठंडी हो गई। जैसे कुछ सोचते हुए ये फैन ने अपनी आंखें से खोली, अपनी नजरें देखकर मंच के ऊपरी छोर पर बैठे युवक की ओर घुमाई और बोला, हम साथ पूरी ताकत से बोलते हैं, क्योंकि कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो क्यों ना हम मुकाबला करें। अगर तुम जीत गए तो मैं ये फैन यहां से निकल जाऊंगा और फिर कभी लिंक परिवार में कदम नहीं रखूंगा। यदि आप हार जाते हैं तो आप लिंक क्वीन के साथ विवाह संबंध तोड़ देंगे। इसके बारे में क्या ख्याल है? तथाकथित परिवार के युवा मास्टर, आप में मुझसे प्रतिस्पर्धा करने का साहस नहीं होगा, है ना? जैसे ही ये फैन ने बोलना समाप्त किया, उसकी आंखों में तिरस्कार की हल्की सी झलक देखी जा सकती थी, जिसका उद्देश्य वू चेन को उकसाना था। उसके गुरु ने उसकी अंगूठी में पहले से ही दिव्य इंद्रिय से जांच की थी। यद्यपि ऊंचे मंच पर बैठा युवक कानू शहर के गू परिवार से था, फिर भी उसकी पृष्ठभूमि वास्तव में प्रभावशाली थी। हालांकि उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा उनके शरीर के चारों ओर फैल रही थी और उनका आभामंडल अस्त व्यस्त था। ये स्पष्ट था कि उनकी साधना पूरी तरह से आत्मसाधना के बजाय औषधीय गोलियों और अपने बुजुर्गों की साधना दीक्षा पर निर्भर थी। इस प्रकार का साधक जो अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए बाहरी ताकतों पर निर्भर रहता है, एक भी वाक्य लायक नहीं है। घमंड, वू चेन गुंगसी एक क्वीन पद पर है, वो तुम जैसे नौसिखिए से यूं ही कैसे लड़ सकते हैं? मंच के नीचे एक लिंक परिवार के शिष्य ने ये फैन को सार्वजनिक रूप से वू चेन को चुनौती देते हुए सुना और गुस्से में ये फैन को फटकार लगाई। इस प्रत्यक्ष शिष्य को गुप्त रूप से खबर मिली थी कि वू परिवार में युवक की स्थिति असाधारण थी। जब तक वह अपने सामने वू परिवार के युवा मास्टर की चापलूसी करता रहेगा, अगर वह अच्छे मूड में रहेगा और उसे अन्याय के रूप में स्वीकार करेगा तो वह निश्चित रूप से प्रमुखता हासिल करेगा। ये फैन ज्ञानी है। वू गुंगसी को व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। मैं उसे एक अच्छा सबक सिखाऊंगा और आपसे माफी मांगूंगा, युवा गुरु। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, उसके शरीर से शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह निकला। तेज हरी रोशनी ने उसके शरीर को घेर लिया और हवा का एक तेज झोंका उसकी हथेली में इकट्ठा हो गया, जो ये फैन की ओर बढ़ रहा था। उसके हमले की ताकत कमाल की थी। अगर वह कमजोर फैन ब्लड ड्रीम होता तो शायद उसे सीधे धूल में मिला दिया जाता। बस इतना ही। ये फैन ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया, उसके होठों के कोने पर एक उपहासपूर्ण वक्र बन गया और उसने आने वाली ताटी हवा के खिलाफ भयंकर रूप से एक मुक्का मारा। ये फैन को पीछे हटते नहीं बल्कि आगे बढ़ते देख कई दर्शकों ने अपना सिर हिलाया। ये फैन वास्तव में खुद को बहुत अधिक आंक रहा है। एक लिंग क्षेत्र साधक के साथ सीधे टकराव की हिम्मत कर रहा है। ये सही है। फैन ब्लड क्षेत्र और लिंग क्षेत्र के बीच शक्ति का अंतर जमीन आसमान का है। यहाँ तक कि सबसे निम्न साधना वाला लिंग क्षेत्र भी फैन ब्लड क्षेत्र के साधक को आसानी से कुचल सकता है। और भी ये चाल फ्यूरियस गेम सीनियर ब्रदर को गलती से मिल गई थी और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। साधारण साधक इसका सामना नहीं कर सकते। देखते रहो, ये फैन जल्दी दया की भीख मांगेगा। मंच के नीचे बहुत चर्चा हुई और उनकी आंखें ये फैन के प्रदर्शन के प्रति तिरस्कार से भरी हुई थी। सभी की राय में इस बार ये फैन को निश्चित रूप से करारी हार का सामना करना पड़ेगा। दोनों की ताकतें बहुत अलग थी, जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी। मंच के नीचे ये फैन को देखकर उसकी हथेली हवा में हिल गई, बिना चकमा लिए ताले। प्रत्यक्ष शिष्य के मुंह पर मुस्कुराहट आ गई, मानो उसने पहले ही परिवार के युवा गुरु की प्रशंसा भरी निगाहें देखी हों। अगले ही पल टकराना, आध्यात्मिक ऊर्जा के टकराने से एक धीमी ध्वनि गूंजी, जैसे कि उनकी एक हिंसक लहर उठी। फुश, ये फैन का शरीर पूरी तरह से स्थिर रहा, अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा रहा। उसने शांतिपूर्वक अपनी मुट्ठी वापस खींची, उसकी अभिव्यक्ति आत्मविश्वासपूर्ण और स्थिर थी, मानो उसने कोई प्रयास ही नहीं किया गया हो। हालांकि उसके सामने स्थित लिंग परिवार का प्रत्यक्ष शिष्य पीछे की ओर उड़ गया और मुख्य हॉल में एक पत्थर के खंभे से टकराकर भारी रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। क्या ये दृश्य देखकर अन्य सभी शिष्य बहुत आश्चर्यचकित थे और विश्वास से भरे चेहरे के साथ ही फैन को घूर रहे थे। ये कैसे हो सकता है? वो प्रत्यक्ष शिष्य एक लिंग क्षेत्र साधक था और उसने अपनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग कर लिया था, जिससे उसकी हथेली की हवा एक हिंसक झुकी में बदल गई, जो विश्वसनीय रूप से तेज और शक्तिशाली थी। लेकिन इस युवक ने सिर्फ एक मुक्का मारकर लिंग क्षेत्र के साधक को उड़ा दिया। ये ताकत बहुत ही भयानक थी, जबकि वहां मौजूद सभी लोग ये फैन की ताकत से हैरान थे। वू चेन की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही क्योंकि वह शांति से अपने हाथ में साफ चाय पी रहा था। वू गुंगसी, ये उसके बगल में खड़े लिंग परिवार के तीसरे बुजुर्ग ने घबराहट से वू चेन को देखा। ये ठीक है, वू चेन ने हल्के से कहा, उसका स्वर शांत था। ये तो अपने स्तर से ऊपर उठकर लड़ाई करना है। ये लोग सचमुच उपद्रव मचा रहे हैं। वू चेन के अपने पिछले जीवन में अनगिनत वेब उपन्यास पढ़ने के अनुभव से ये फैन के लिए दो प्रमुख क्षेत्रों में लड़ना अजीब नहीं होगा। आखिरकार वह भाग्य का बच्चा था। हाँ, हमने बदतमीजी की है। हमें उम्मीद है कि वू गुंगसी हमें माफ कर देंगे। जब वू चेन ने ऐसा कहा तो लिंग परिवार के तीसरे बुजुर्ग ने तुरंत राहत की सांस ली और मन ही मन खुद को भाग्यशाली महसूस किया कि वू चेन ने उन्हें दोषी नहीं ठहराया। कैसा रहेगा? क्या मुझे तुम्हें चुनौती देने की योग्यता है? ये फैन ने वू चेन की ओर देखते हुए व्यंग्य किया। वो लंबे समय से यह परखना चाहता था कि ये बड़े पारिवारिक शिष्य वास्तव में कितने सक्षम हैं। देखो, क्या हमें आगे बढ़कर उसे पकड़ लेना चाहिए? लिंग परिवार के तीसरे बुजुर्ग ने संकोच से पूछा। यह जरूरी नहीं है। इस युवा मास्टर ने हमेशा लोगों को तर्क से समझाया है। थोड़ी देर सोचने के बाद वू चेन ने धार्मिक भाव से कहा, तर्क से समझाओ? वाह, इस विवाह गठबंधन में क्या तुम ये कहने की हिम्मत कर सकते हो कि तुमने लिंग किंग पर दबाव नहीं डाला? ये फैन ने उपहास किया। वू चेन ने ये सुना और उदासीनता से मुस्कुराया। कौन सी जबरदस्ती? जबरदस्ती जैसी कोई चीज नहीं होती। किंग और मैं एकदम सही जोड़ी हैं, स्वर्ग में बनी जोड़ी। वू चेन की बातें सुनकर लिंग परिवार के कई शिष्यों ने सहमति में सिर हिलाया। सिर्फ दिखने से वू गुंगसी और यंग मिस किंग वास्तव में एक अच्छे जोड़ीदार हैं। ये फैन आपत्ति जताने के लिए कूद पड़ा है। वह शायद एक मेढक है जो हंस का मांस खाना चाहता है। मैं इसे साबित कर सकता हूं। प्रशिक्षण हॉल में कई बार मैंने ये फैन को यंग मिस को घूरते हुए देखा है। तिरछी नजर से देखना, क्या बकवास है? उसने लिंग किंग को कब इस तरह देखा था? अपने आसपास के धीमे उपहासपूर्ण शब्दों को सुनकर ये फैन ने लगभग 3 मिनट थूक दिया। वो स्पष्ट रूप से लिंग किंग को देख रहा था क्योंकि उसकी साधना तकनीक ठीक से काम नहीं कर रही थी और वह उसके पास जाकर उसे कुछ सुझाव देना चाहता था। वो विकृत कैसे हो गया? इसके अलावा इन लोगों ने वास्तव में कहा कि वू चेन और लिंग किंग देखने में एक अच्छे जोड़ीदार थे, जो कि केवल एक मजाक था। उनकी ये फैन की उपस्थिति वास्तव में उत्कृष्ट नहीं थी। वू चेन की सादत दुनिया थी, जो एक बड़े परिवार से आया था। लेकिन यह एक साधना की दुनिया थी, जहां ताकत का सम्मान किया जाता था और मुट्ठी एकमात्र कठोर सत्य थी। ये सोचते ही ये फैन का खून उसके सिर पर चढ़ गया और वह सीधे बोला, दिखावा और अभिनय बंद करो। लिंग किंग और तुम्हारे वू परिवार के बीच विवाह गठबंधन आपसी स्नेह से बाहर नहीं है। उसे केवल इस बात का डर है कि लिंग परिवार तुम्हारे द्वारा दबा दिया जाएगा और इस तरह उसने सब कुछ सहन किया। वो तो बस तुम्हारे द्वारा मजबूर की गई थी। जैसे ही ये शब्द निकले, आसपास की भीड़ में हंगामा मच गया और कई लोगों की निगाहें वू चेन की ओर मुड़ गईं। सभी को आश्चर्य हुआ जब वू चेन को गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसने एक अटपूर्ण मुस्कान प्रकट की। उसे लंबे समय से उम्मीद थी कि ये फैन ऐसा कहेगा। कच्चे से धनवान बनने वाले नायक के रूप में ये फैन भाग्य का एक धनी बच्चा था, जो स्वर्गीय दाव की देखभाल का आनंद ले रहा था। क्योंकि वह भाग्य का एक धनी बच्चा था, इसलिए उसके कार्यों का कोई उचित कारण अवश्य होगा। वो राक्षसी मार के किसी व्यक्ति की तरह निर्दोष लोगों की अंधाधुंध हत्या नहीं कर सकता था। अब जब ये फैन ने विवाह गठबंधन की सच्चाई का खुलासा कर दिया था, तो वही धर्मी व्यक्ति बन गया था जो एक जबरन विवाह को रोक रहा था और नैतिक उच्च भूमि पर खड़ा था। उसके लिए अपने ही विरुद्ध कार्य करना स्वाभाविक और उचित था। लिंग किंग भी यही है। क्या तुम उसे सार्वजनिक रूप से यह कहने की हिम्मत दोगे कि वो तैयार है या नहीं? ये फैन ने आसपास का माहौल देखा और सवाल पूछना जारी रखा। उनकी राय में लिंग किंग को विवाह गठबंधन के लिए सहमत होने के लिए मजबूर किया गया होगा। लिंग किंग स्वर्ग की एक गौरवशाली पुत्री थी, जो पूरी तरह से साधना में लीन थी और एक धर्मी और दयालु व्यक्ति थी। वो वू चेन जैसे व्यभिचारी युवा गुरु को कैसे पसंद कर सकती थी? वो लिंग किंग को 5 साल से जानता था और उन 5 सालों में वो उसे दूसरे केवल कुछ शब्द ही बोल पाया था। उसने कभी उसके कपड़ों का किनारा भी नहीं छुआ था, तो अब वह अचानक किसी और से शादी कैसे कर सकती है? इसलिए ये फैन ने निष्कर्ष निकाला कि लिंग किंग उसके सामने वाले व्यक्ति के साथ विवाह गठबंधन में प्रवेश करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। ये फैन के दबावपूर्ण प्रश्न को सुनकर लिंग परिवार के तीसरे बुजुर्ग का चेहरा धीरे-धीरे देखना मुश्किल हो गया। ये लिंग परिवार के चेहरे के लिए चिंता का विषय था। अगर यह सच में वैसा ही था जैसा ये फैन ने कहा था और लिंग किंग ने खुद कहा था कि वह निश्चित थी, क्या इससे ये साबित नहीं होता कि उन्होंने यानी लिंग परिवार के बुजुर्गों ने उसे मजबूर किया था? कांगो शहर में लिंग परिवार के पास कौन सा चेहरा बचा होगा? हाय, इस समय वू चेन ने धीरे से आभरी और ऊंचे मंच की सीट से उठ खड़ा हुआ। उसकी नजर वहां उपस्थित सभी लोगों के चेहरों पर पड़ी, फिर उसने धीरे से बोलना शुरू किया। आपको शायद यकीन न हो, लेकिन किंग ने सबसे पहले मेरा पीछा किया था। मूलतः उसकी शर्मीली प्रकृति को ध्यान में रखते हुए मैं स्वयं विवाह का प्रस्ताव रखने आया था। लेकिन आप सवाल पूछते रहेंगे, इसलिए मैं सबके सामने केवल अपना स्नेह ही दिखा सकता हूं। जैसे ही उसने बात की, वू चेन लिंग किंग के पास चला गया। उनके चेहरे पर अनिच्छा का भाव था, मानो सबके सामने स्नेह प्रदर्शित करना कोई बड़ी शिकायत हो। नीचे दिए गए कई लिंग परिवार के शिष्य वू चेन की व्याख्या सुनकर कुछ हद तक आश्चर्यचकित हुए। उनकी युवा में सक्रिय रूप से वू चेन का पीछा किया। यदि यह बात जोर से कही जाए तो कौन विश्वास करेगा? पास में खड़े ही फैन ने वू चेन के घमंड भरे शब्दों को सुना और अपनी बाहों को पार कर लिया, मन ही मन उपहास किया। वो लिंग किंग को अच्छी तरह जानता था। वू चेन जैसे एक बच्चन युवा गुरु की तरह, भले ही दुनिया के सभी पुरुष चले गए हों, वह वू चेन को एक नजर भी नहीं बख्शेगी। इस समय वू चेन पहले ही लिंग किंग की तरफ चल चुका था। लिंग किंग ने अपने सामने खड़े आदमी को देखा, उसकी खूबसूरत भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थी। दानव साम्राज्य के रूप में यदि उसके पिछले जन्म
में किसी ने उसे ऐसे शब्द कहने का साहस किया होता तो वह एक ही हथेली के प्रहार से उस व्यक्ति को इस दुनिया से गायब कर सकती थी। लेकिन अब उसने हाल ही में अपनी पिछले जीवन की यादें जागृत की थी और उसकी साधना केवल लिंग क्षेत्र में थी। उसे इसका अच्छा उत्तर कैसे देना चाहिए ये बिल्कुल असंभव था, लेकिन अगर वह सार्वजनिक रूप से उसे शर्मिंदा करती तो लिंग परिवार अनिवार्य रूप से दबा दिया जाता। यदि लिंग परिवार को दबा दिया गया तो यह उन चीजों के लिए अनुकूल नहीं होगा जो उसने आगे करने की योजना बनाई थी। जैसे ही लिंग किंग सोच में डूबी अपनी नाजुक भौहें से तोड़ रही थी, गुचेन बोला, किंग क्या तुम मुझे पसंद करती हो? गुचेन ने लिंग किंग की खूबसूरत आंखों में गौर से देखा और मन ही मन मंत्रोच्चार करता रहा। आदिम आत्मा उलट ताबीज सक्रिय। सिस्टम के आइटम बार में ताबीज पत्ती हवा में गायब हो गया। एक अगोचर प्रकाश में परिवर्तित हो गया जो लिंग किंग की आदिम आत्मा में प्रवेश कर गया। दिन आदिम आत्मा उत्क्रमण ताबीज सफलतापूर्वक सक्रिय। लक्ष्य लिंग किंग सिस्टम की अधिसूचना ध्वनि बज उठी। किंग बेझिझक अपने सच्चे विचार कहो। अगर मुझे ये फन को अपनी जान जोखिम में भी डालनी पड़े तो भी मैं उन्हें तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगी। ये फैन ने गंभीरता से वचन दिया। लिंग किंग ने अपने सामने गुचेन की ओर देखा। उसकी आंखें हल्की सी जमा रही थी और उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। मुझे आप पसंद हो। 3/669 0.4%। 3/669 0.4%। कंटेंट्स अबाउट दिस बुक हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्य से की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें करें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजना.com 1.0.3 एक चुंबन। ये फैन की आंखें फटने वाली हैं। एआई मॉडल जेमिनी 2.5 फ्लैश। हाँ गुचेन तुम बेवकूफ हो। क्या तुमने सुना? लिंग किंग ने कहा कि वह नहीं। क्या ये फैन की तेज हंसी तुरंत बंद हो गई। उसका चेहरा विश्वास से भर गया। उसके मुंह के कोनों की मांसपेशियां तुरंत सख्त हो गई और उसकी आंखें चौड़ी हो गई। तेज जैसा उसने अभी क्या सुना? लिंग किंग ने कहा कि उसे गुचेन पसंद है। उसने गलत नहीं सुना है ना? क्या लिंग किंग का मत बहुत नरम था? लिंग किंग ने सार्वजनिक रूप से मेजबान के प्रति अपनी पसंद का इजहार किया जिससे ये फैन के साथ भाग्य का बंधन कमजोर हुआ और दूसरों के भाग्य को सफलतापूर्वक प्रभावित किया। मेजबान को 200 स्वर के भाग्य अंक मिले। बकवास, इसने काम किया। सिस्टम के स्वर के भाग्य अंक को 0 से 200 तक बदलते देख गुचेन बहुत खुश हुआ। उसने अभी जो कुछ भी कहा था वो जानबूझकर ये फैन को जाल में फंसाने के लिए था। सामान्य कथानक विकास के अनुसार यदि लिंग किंग ने कहा होता कि वह निश्चुक है तो स्वाभाविक रूप से संघर्ष बढ़ जाता और अंततः ये फैन उस पर हमला कर देता। लेकिन अब जब लिंग किंग ने कहा कि वह उसे पसंद करती है तो ये फैन स्वाभाविक रूप से आसानी से कोई कदम नहीं उठा सकता था। क्या हो रहा है? लिंग किंग सच में गुचेन को पसंद करती है। लिंग किंग मेरी चचेरी बहन है। मैं बचपन से ही उसके साथ पली बड़ी हूं। मैं साबित कर सकती हूं कि मेरी चचेरी बहन हमेशा से ही ऐसी रही है जो प्यार और नफरत दोनों करने की हिम्मत रखती है, अपनी बात खुलकर कहती है और कभी समझौता करने को तैयार नहीं होती। पास में खड़ी एक सुंदर महिला शिष्या आश्चर्य से बोली, तो यंग मिस हमेशा से गुचेन को पसंद करती रही है और दोनों वाकई एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो क्या ये फैन सिर्फ ड्रम में है? दूसरे शिष्य ने कहा, हां आखिरकार लिंग किंग ने कभी नहीं कहा कि वह गुचेन को नापसंद करती है। ये फैन किस तरह का व्यक्ति है जो बाहर कूदकर शादी के गठबंधन को रोक देगा? मुझे भी ऐसा ही लगता है। युवा मास्टर 2 स्वर्गीय तलवार परिवार के प्रत्यक्ष शिष्य हैं जिनका दर्जा बहुत ऊंचा है। वे ये फैन जैसे निकम्मे व्यक्ति नहीं है जिनकी तुलना की जा सके। युवा मास्टर 2 की तुलना में ये फैन तो बिल्कुल बेकार है। इसने तो सार्वजनिक रूप से विवाह बंधन रोकने की भी कोशिश की थी। क्या ये सचमुच खुद को कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति समझता है? देखो वो खुद को मूर्ख बना रहा है। क्या वह कुत्ते जैसा नहीं दिखता? हर कोई उत्साहपूर्वक चर्चा कर रहा था और कई लोग तो ये फैन को देखकर उपहास भी कर रहे थे मानो वह कोई मूर्ख हो। लिंग परिवार के बड़े बुजुर्ग जो वहीं चढ़े हुए थे सोच रहे थे कि अगर हालात ज्यादा बिगड़ गए तो वे सीधे ये फैन को दबाने और उसे जेल में डालने की कार्रवाई करेंगे। लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उनकी भतीजी यह कहेगी कि उसे परिवार का युवा गुरु पसंद है। वो लिंग किंग के व्यक्तित्व को बहुत अच्छी तरह से जानता था। वो बचपन से ही जिद्दी थी, हमेशा अपनी बात पर अड़ी रहती थी और एक बार कोई बात ठान लेने के बाद कभी अपना मन नहीं बदलती थी। क्योंकि उसने कहा कि उसे गुचेन पसंद है तो यह निश्चित रूप से झूठ नहीं होगा। यह अच्छा था, अब सब कुछ सुखद परिणाम वाला था। हालांकि वह नहीं जानता था कि परिवार के बच्चे में ऐसी कौन सी क्षमताएं थी कि लिंग किंग उसे पसंद करने लगी। ये तो पता ही था कि वह आमतौर पर बड़े परिवारों के इन यंग मास्टरों से सबसे ज्यादा नफरत करती थी। यद्यपि वह जिज्ञासु था, ये युवा लोगों के बीच का मामला था और कैद होने के नाते उसके लिए बहुत अधिक प्रश्न पूछना उचित नहीं था। लिंग किंग इस समय गहरी भौहें चढ़ा रहा था। क्या हो रहा था? वह जो सोच रही थी उसके बिल्कुल विपरीत बात कैसे कह सकती थी? वो स्पष्ट रूप से यह कहना चाहती थी कि वह उसे पसंद नहीं करती, लेकिन यह पसंद के रूप में निकला और अपने आसपास हो रही चर्चाओं को सुनकर वह खड़ी होकर अपनी बात समझाना चाहती थी, लेकिन वह कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। क्या उसका मन किसी शक्तिशाली संक्षेत्र विशेष के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता था? ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने कभी किसी को अपने राक्षस साम्राज्य के रूप में पुनर्जन्म का रहस्य नहीं बताया था। किसी दूसरे व्यक्ति के लिए ये जानना संभव था। तो फिर किंग तुम्हें मुझे क्या पसंद है? गुचेन ने मुस्कुराते हुए लिंग किंग को देखा और पूछा, मुझे नहीं पता कि मुझे तुम्हें क्या पसंद है, लेकिन जब तक तुम मेरे साथ हो मैं बहुत सुरक्षित महसूस करता हूं। यह एहसास मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। जब लिंग किंग ने ये कहा तो उसके गाल थोड़े लाल हो गए थे और उसका सिर थोड़ा नीचे झुक गया था। उसके बाल धीरे से गिर रहे थे मानो वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में शर्मिंदा हो। हालांकि उसका दिल अतुलनीय रूप से सदमे में था। वो स्पष्ट रूप से यह कहना चाहती थी, मैं तुमसे कभी मिली भी नहीं तो मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूं? लेकिन उसके होठों तक पहुंचते ही शब्द पूरी तरह बदल गए। इसके अलावा वह मुंह तक घृणा की अभिव्यक्ति दिखाने वाली थी। किसी कारण से उसकी ठंडी अभिव्यक्ति शर्म से झुकी हुई आंखों में बदल गई। अपने पिछले जन्म में दानव साम्राज्य के रूप में वह हमेशा ऊंची, शक्तिशाली, सर्वोच्च और अद्वितीय रही थी। वो इतनी विनीत लड़कियों जैसी मुद्रा कैसे प्रदर्शित कर सकती थी? उसके मनमोहक सुंदर चेहरे को देखते हुए गुचेन कुछ सोच में पड़ गया। उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा और उसने सहज ही कह दिया, तो क्या तुम मुझे छू सकते हो? हम। लिंग किंग ने अपना सिर नीचे किया और लगभग स्पष्ट स्वर में जवाब दिया। बोलने के बाद उसने धीरे से अपना सिर उठाया और गुचेन की ओर देखा। लिंग किंग का दिमाग पूरी तरह चकरा गया था। उसे पूरा यकीन था कि उसने न कहा था, लेकिन उसकी हरकतें पूरी तरह से उसके नियंत्रण से बाहर थी। अपने पिछले जीवन में दानव साम्राज्य के रूप में उसने कई सर्वोच्च दिव्य क्षमताओं को देखा था जो सदैव बदलती रहती थी और अप्रत्याशित थी। लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिससे वह अपने शरीर को नियंत्रित करने में असमर्थ हो जाए। वह अपनी जान पर चुप्पी काटना चाहती थी, लेकिन उसके हाथ मानने को तैयार नहीं थे। वह खुद को शांत करने के लिए अपनी साधना तकनीक का प्रयोग करना चाहती थी, लेकिन उसके शरीर का तापमान बढ़ रहा था और उसके गाल गर्म हो रहे थे। इतना ही नहीं, आगे झुकते ही उसका नाजुक शरीर कांपने लगा और उसकी खूबसूरत पानी भरी आंखें धीरे-धीरे बंद हो गईं। मवा लिंग किंग के कोमल होंठ धीरे से गुचेन के गाल पर दब गए। ये दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी लोग अपनी आंखें चौड़ी किए बिना नहीं रह सके तथा विश्वास से अपने सामने के दृश्य को देखने लगे तथा उनके चेहरों पर अत्यधिक आश्चर्य के भाव थे। हे भगवान! मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि गुचेन का ये दावा कि लिंग किंग उसे पसंद करती है वह सिर्फ दिखावा करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब लिंग किंग ने वास्तव में गुचेन को चुमा, सार्वजनिक रूप से अपना स्नेह प्रदर्शित किया। और ये लिंग किंग था जिसने इसकी शुरुआत की थी। उसके कार्यों में प्रतिरोध का एक भी निशान नहीं था। ये वैज्ञानिक व्याख्या से परे था। लिंग किंग की प्रशंसा करने वाले कई लिंग परिवार के शिष्यों को गहरा सम्मान लगा था और वे पूरी तरह निराशा के भाव के साथ वही जरूरत खड़े थे। लिंग किंग के चुंबन को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने से ये फैन का लिंग किंग के साथ भाग्य का बंधन कमजोर हो जाता है, जिससे ये फैन की दावत को नुकसान पहुंचता है। मेजबान को 500 स्वर के भाग्य अंक मिलते हैं। ये कैसे संभव है? लिंग किंग इस तरह के अनुरोध पर कैसे सहमत हो सकता है? दूर से लिंग किंग को गुचेन को चूमते हुए देखकर ये फैन की आंखें गुस्से से फटी जा रही थी। जिस देवी की उसने इतने वर्षों तक रक्षा की थी, जो हमेशा दूसरी प्रशंसा की जाने वाली थी, लेकिन उसके पास जाने से मना किया गया था, अब उसे इस गुचेन ने एक कदम आगे ले लिया था। अब वे खुलेआम चुंबन कर सकते थे मानो आसपास कोई न हो। रात में जब एक पुरुष और एक महिला अकेले कमरे में हो तो क्या होगा? लानत है, लानत है। रात में गुचेन और लिंग किंग क्या करेंगे? इस बारे में सोचते हुए ये फैन का चेहरा जैसा हो गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने अपनी मुट्ठियां कसकर खींच लीं। उसके नाखून उसके शरीर में गहराई तक धंस गए और उसके भीतर एक अंतहीन क्रोध जल रहा था जिससे वह चाहता था कि वह गुचेन को हजार टुकड़ों में काट सके। इस समय ये फैन की अंगूठी से एक ठंडी सनसनी आई जो उसके शरीर में बह रही थी। उसकी भावनाओं को शांत करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन ये फैन पहले से ही क्रोध से अंधा हो चुका था और यह बेकार था। गुचेन उसे जाने दो। लिंग किंग तुम्हें कैसे पसंद कर सकता है? तुमने उसके साथ कुछ किया होगा। आपने किंग की आदिम आत्मा को नियंत्रित करने के लिए कुछ गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया होगा। ये फैन दहाड़ा, उसकी आंखें लाल थी। ये फैन 12 साल की उम्र से पहले ही लिंग परिवार में आ गया था और वह लिंग किंग को 4 या 5 साल से जानता था। हालांकि वह कभी भी उसके निकट संपर्क में नहीं था। वह ये फैन सबसे अच्छी तरह जानता था कि लिंग किंग किस तरह का व्यक्ति था। इस दृश्य को अपनी आंखों से देखने के बावजूद वह इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। फिर भी उसका मानना था कि लिंग किंग के पीछे कोई छिपा हुआ कारण अवश्य रहा होगा। अध्याय 5 जिंदगी और मौत की जंग। ये तो बस एक ख्वाहिश है। एआई मॉडल जेमिनी 2.5 फ्लैश। ये फैन की आंखों में क्रोध देखकर गुचेन मन हंसा। फिर भी उसकी अभिव्यक्ति पूरी तरह से मासूम रही और उसने आदमी की गाते हुए कहा, मेरी होने वाली पत्नी के प्रति कुछ सम्मान दिखाओ। आप आपत्ति करने के लिए इतने उत्सुक हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि आप मेरी मंगेतर की सुंदरता से मोहित हो गए हैं? गुचेन के शब्द सुनकर हॉल में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। उसके बाद फुसफुसाहट की आवाजें आने लगी। तो ये फैन विवाह संबंध को रोकने के लिए बाहर कूद पड़ा क्योंकि वह हमारी यंग मिस की सुंदरता से प्रभावित हो गया है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना चिंतित है। बिल्कुल, अगर वो क्वीन होता तो एक बात होती, लेकिन परिवार के निश्चित तबके से कोई बाहरी व्यक्ति इस पर आपत्ति करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? उसे सचमुच अपनी जगह का पता नहीं है। तो ऐसे ही होते हैं, वे हमेशा वास्तविक सपने देखते हैं। मुझे लगता है कि आज उसने खुद को पूरी तरह से अपमानित कर लिया है। आसपास के पारिवारिक शिष्यों की बातें सुनकर ये फैन का पहले से ही क्रोधित चेहरा और भी बदसूरत हो गया। गुचेन जैसा कोई व्यक्ति जो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए औषधीय गोलियों पर निर्भर करता है, वह अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किए बिना भी उसे आसानी से पूरे दायरे में हरा सकता है ना? गुचेन, मैं तुम्हें जीवन मरण की लड़ाई के लिए चुनौती देता हूं। क्या तुम स्वीकार करने की हिम्मत रखते हो? ये फैन दहाड़ा। जीवन मरण की लड़ाई कांगो शहर में पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा है। यदि किसी के मन में किसी के प्रति द्वेष है तो वह जब तक दोनों पक्ष सहमत हों जीवन मरण की लड़ाई के लिए आवेदन कर सकता है। एक बार नौकरी की पुष्टि हो जाने पर तथा 10 से अधिक दर्शकों के साथ दोनों खिलाड़ी मौके पर ही प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं।
और प्रतियोगिता के बाद चाहे कोई भी जीते या हारे, उनके परिवारों और दोस्तों को समझौते का पालन करना होगा और उत्तरजीवी से बदला नहीं लेना होगा। ये फैन की जीवन मरण की लड़ाई की चुनौती सुनकर हॉल तुरंत भड़क उठा। क्या हो रहा है? क्या इस लड़के का दिमाग खराब हो गया है? गु गोमोजी लिंग युवान क्षेत्र के मध्य चरण में है, जबकि वह फैन क्षेत्र के अंतिम चरण में है, जो एक बड़ा क्षेत्र है। वह वास्तव में जीवन मरण की लड़ाई का प्रस्ताव रखने की हिम्मत करता है। ये आदमी सचमुच नहीं जानता कि उसके लिए क्या अच्छा है। अगर गु गोमोजी ने खुद को नहीं रोका, तो वह इस लड़के को वहीं मार डालेगा। ये बच्चा बहुत घमंडी है, ऐसा लगता है कि आज ये निश्चित रूप से मर जाएगा। वीर की चर्चाओं के बीच गु चेन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में चंचलता झलक रही थी। यदि वह एक तोप का चारा खलनायक था, तो निम्न स्तर के लिंग परिवार के शिष्यों को तोप का चारा भी नहीं माना जाता था। वे विशुद्ध रूप से ये फैन के लिए खुद की सेवा कर रहे थे ताकि वे दिखा सकें और चेहरे पर थप्पड़ मार सकें। यदि उसके पास जीवन लिपि प्रणाली नहीं होती और वह एक साधारण खलनायक होता जो कुछ नहीं जानता, ये फैन को इस तरह उकसाते देख वह शायद गुस्से में आ जाएगा और आवेग में आकर सहमत हो जाएगा। लेकिन ये फैन कोई साधारण इंसान नहीं था, वो तो नियति की संतान था। वो कमजोरों को गाली देता था, ताकतवरों के खिलाफ और भी ताकतवर बनता था और अपने राज्य से ऊपर उठकर लड़ना पानी पीने और खाना खाने जितना आसान था। भले ही उसकी साधनाओं से एक लोग अधिक ऊंचे हो, फिर भी वो उसे पराजित नहीं कर सकता था। ये सोचते हुए गु चेन ने अपनी जीवन लिपि को फिर से जांचा। नाम गु चेन, जीवन लिपि, मार्शल दाव सम्राट, प्रारंभिक तोपचारा खलनायक। हालिया मोड़, लिंग परिवार की सबसे बड़ी बेटी लिंग क्वीन को लुभाने के लिए उसने विवाह गठबंधन के माध्यम से उसे अपने पास रखने का प्रयास किया। भाग्य के बच्चे ये फैन के विरोध का सामना किया और लिंग परिवार के विचार विमर्श हॉल में मौके पर ही मारा गया। दरअसल जैसा उसने सोचा था, कथन बिल्कुल भी नहीं बदला था। यदि वह जीवन मरण की लड़ाई स्वीकार कर लेता है, तो संभवतः वही फैन के खिलाफ 10 साल भी नहीं टिक पाएगा और फिर उसके द्वारा मारा जाएगा। ये फैन की योजना काफी अच्छी थी। उसने जीवन मरण की लड़ाई का बहाना बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह इसके झांसे में नहीं आया। आखिरकार वह एक ट्रांसमीटर था और उसके पास एक स्वर्णिम उंगली थी जो भाग्य को देख सकती थी। ये फैन अभी भी इतना नया था कि उसे शब्दों से उकसाने की कोशिश नहीं कर सका। उसका दिमाग तेजी से चलने लगा और एक क्षण सोचने के बाद गु चेन बोला, आज वह दिन है जब मैं केन्यू से शादी का प्रस्ताव रखता हूं। मैं ऐसी खुशी के मौके पर आपके साथ जीवन मरण की लड़ाई क्यों लड़ूंगा? इसके अलावा आपके निम्न स्तर के किसी व्यक्ति के खिलाफ लड़ने से एक युवा मास्टर के रूप में मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा। जैसे ही गु चेन ने बात की, उसके चेहरे पर अधीरता का भाव प्रकट हुआ। ऐसा लग रहा था कि वही फैन के कार्यों को बहुत तिरस्कार और घृणा से देख रहा था। गु चेन की नाराजगी देखकर लिंग परिवार के बड़े बुजुर्ग ने जल्दी से उसे रोकने के लिए कहा, ये फान बहुत हो गया, ये तमाशा यही खत्म होता है। लिंग परिवार के बड़े बुजुर्ग भी अब क्रोधित हो गए थे। यदि लिंग किन्युए को मजबूर किया जा रहा था, तो ये फैन की बात में दम था और वह वास्तव में इतने सारे लोगों के सामने अभिनय नहीं कर सकता था। लेकिन उनकी भतीजी ने पहले ही गु चेन को पसंद करने की बात स्वीकार कर ली थी, जिससे इस विवाह संबंध के लिए उनकी इच्छा का संकेत मिलता है। ऐसी परिस्थितियों में भी ये फैन ने यंग मास्टर गु को बार-बार उकसाया। यदि ये फैन को ये तमाशा जारी रखने की अनुमति दी गई, तो लिंग परिवार पूरे कांडों शहर में हंसी का पात्र बन जाएगा। इसके अलावा यह विवाह गठबंधन मूल रूप से लिंग परिवार द्वारा गु परिवार की सुरक्षा प्राप्त करने के लिए किया गया था। यदि गु परिवार ये फैन के कार्यों के कारण नाखुश था, तो क्या ये घोड़े के आगे गाड़ी लगाने जैसा नहीं होगा? भतीजी किन्यू ने व्यक्तिगत रूप से स्वीकार किया है कि वह यंग मास्टर गु को पसंद करती है। तुम नीच बदमाश, यहाँ परेशानी खड़ी करना बंद करो। चूंकि तुम कई वर्षों से मेरे लिंग परिवार में रह रहे हो, इसलिए अपनी इच्छा से लिंग परिवार को छोड़ दो और फिर कभी लिंग परिवार के क्षेत्र में पैर मत रखो। जैसे ही लिंग परिवार के बड़े बुजुर्ग ने बात की, उनकी निगाहों से एक ठंडी ठंडक निकल रही थी। यद्यपि उनका लिंग परिवार कांडों शहर के अन्य प्रमुख परिवारों से तुलनीय नहीं था, लेकिन परिवार के मुखिया की बेटी ऐसी चीज नहीं थी जिसे ये फैन जैसा युवा जो पूरी तरह से परिपक्व भी नहीं हुआ था चाह सके। लिंग किन्यू को उसे अनदेखा करते देख गु चेन ने उसकी चुनौती को स्वीकार कर लिया और ब्रांड उसे भगाना चाहता था। ये फैन का चेहरा और भी ठंडा होता गया। हा हा हा, एक क्षण की खामोशी के बाद ये फैन ने अपना सिर पीछे फेंका और जोर से हंसने लगा। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। तुम मेरे साथ जीवन मरण की लड़ाई लड़ने की हिम्मत नहीं करते, तुम इकाई के अलावा कुछ नहीं हो। जहां तक आपके लिंग परिवार की बात है, तो इतना दानशील होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप मुझे अभी भगाना चाहते हैं। क्या ये सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि आपको लगता है कि मैं ये फैन गु परिवार से नीच हूं? मैं आपको बताता हूं, लिंग किन्यू के अलावा मुझे लिंग परिवार में किसी और चीज की परवाह नहीं है। गु परिवार की शक्ति वास्तव में बहुत मजबूत है, लेकिन मैं अभी केवल 16 वर्ष का हूं और मेरे भविष्य में अनंत संभावनाएं हैं। जब मैं शिखर पर पहुंच जाऊंगा, नहीं, मुझे शिखर पर पहुंचने की जरूरत नहीं है। 3 साल मैं तुम सबको अपने पैरों तले रौंद दूंगा। नदी के पूर्व में 30 साल, नदी के पश्चिम में 30 साल, किसी युवक को उसकी गरीबी के लिए मत सताओ। लिंग परिवार के बड़े बुजुर्ग के आक्रामक रुख का सामना करते हुए ये फैन अंततः भड़क गया। उसके दृढ़ शब्द सबके कानों में गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठे। हर कोई आश्चर्यचकित था। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आमतौर पर शांत रहने वाला युवक ऐसा भी हो सकता है। तथापि ऐसे अहंकारपूर्ण शब्द बोलने का आत्मविश्वास उसे कहां से मिला? हॉल में मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित थे। ये फैन की अहंकारी टिप्पणी सुनकर लिंग परिवार के बड़े बुजुर्ग पहले तो दंग रह गए। तभी उसके भीतर तीव्र क्रोध की लहर भड़क उठी। यह क्या बड़ी बात है? एकमात्र फैन ब्लड रियल नगासी इतना अहंकारी होने का साहस कर सकता है। लिंग परिवार के बड़े बुजुर्ग ने बार-बार उपहास किया। तुम एक चींटी जैसे अस्तित्व, अगर मैं तुम्हें आज कीमत नहीं चुकाने दूंगा, तो शायद तुम कभी अपनी जगह नहीं जान पाओगे। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, पास में स्थित प्रवर्तन हॉल के सदस्य उसके आदेश पर आगे बढ़ गए। इन प्रवर्तन हॉल के सदस्यों ने एक समान काले कपड़े पहने थे। प्रत्येक के हाथ में एक हथियार था। उनकी अभिव्यक्ति गंभीर थी, उनकी आभा विशाल थी तथा उनके शरीर में शक्तिशाली कीवी प्रवाहित हो रही थी, जो स्पष्ट रूप से साधारण शक्ति लगती थी। उनमें से 4 एक साथ चलाए, फिर उनकी आंखें बिजली की तरह ये फैन की ओर झपटे। 6 अध्याय 6, ये फान को दबाओ। अपने स्वामी के बिना तुम क्या हो? एआई मॉडल जेमिनी 2.5 फ्लैश। ये फान ने ठंडी सांस ली। चारों हमलावरों का सामना करते हुए वह बिना किसी हड़बड़ी के दोनों मुठ्ठियां भींचे रहा। क्यों और रक्त उसके शरीर के भीतर प्रवाहित हो रहे थे और हवा में आध्यात्मिक क्यों की पत्ती किसमें उसके रोमचित्रों में एकत्रित हो रही थी। हिस पास के लिंग युवान क्षेत्र में लिंग परिवार का शिष्य ये दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसका चेहरा सदमे से भर गया। क्या गलत? लिंग परिवार के एक अन्य शिष्य ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? ये फान केवल फान रक्त क्षेत्र में है। आपको पता होना चाहिए कि शरीर शोधन क्षेत्र और फैन रक्त क्षेत्र केवल लिंग युवान क्षेत्र की नींव रखने के लिए मौजूद है। शारीरिक शोधन का अर्थ है शारीरिक प्रशिक्षण, जिससे साधक का शरीर सामान्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक श्रेष्ठ बन जाता है। फैन वास्तव में बॉडी रिफाइनिंग है, जिसमें व्यक्ति के रक्त को आध्यात्मिक क्यों के साथ जोड़ना, रक्त और शरीर में आध्यात्मिक नसों को खोलना, शरीर को आध्यात्मिक क्यों को शामिल करने की अनुमति देना शामिल है। आमतौर पर लोगों को आध्यात्मिक क्यों को अवशोषित करने से पहले लिंग युवान क्षेत्र तक पहुंचने और अपने डेंटियम को खोलने की आवश्यकता होती है। फिर भी यही फैन लिंग युवान क्षेत्र में भी नहीं, लगातार आसपास के आध्यात्मिक क्यों को अवशोषित कर सकता है और इसे अपने शरीर में वापस लाकर अपने क्यों और रक्त को बलपूर्वक बढ़ा सकता है। लिंग युवान क्षेत्र साधना वाले शिष्य ने समझाया, क्या उस बदमाश के शरीर में सचमुच इतना राज छिपा है? कोई आश्चर्य नहीं कि उसने इतनी अकड़ से बोलने की हिम्मत की। ये बदमाश दिखने में जितना सीधा साधा है, उतना है नहीं। शिष्य का इस स्पष्टीकरण सुनकर आसपास के लोग अचंभित रह गए। वे सभी ये फैन के प्रदर्शन से अचंभित थे। बोलते समय ये फैन ने पहले ही प्रवर्तन हॉल के 4 सदस्यों से लड़ना शुरू कर दिया था। ये फैन की गति तकनीक अविश्वसनीय रूप से गहन और बहुत तेज थी। बैंग 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 शक्तिशाली मुट्ठी की आवाज आई जब ये फैन ने लगातार चारों पर हमला किया, हर बार सीधे एक महत्वपूर्ण बिंदु पर प्रहार किया। यद्यपि वह विभिन्न चालों को मुक्त करने के लिए सीधे आध्यात्मिक क्यों का उपयोग नहीं कर सकता था, फिर भी उसकी मुट्ठी की शक्ति अत्यंत प्रबल थी। इसके अलावा इसे आध्यात्मिक क्यों के साथ बढ़ाया गया था, जो पहले किसी प्रतिद्वंदी के आध्यात्मिक क्यों शरीर की सुरक्षा को तोड़ने में लगभग सक्षम था और संभवतः दूसरे मुख से हड्डियों को भी तोड़ सकता था। ये फैन की क्यों और खून जितना अधिक वह लड़ता, उतना ही वे उबलते, जिससे वो प्रत्येक गुजरते पल के साथ मजबूत होता जाता। प्रारंभिक चरण लिंग युवान क्षेत्र में 4 प्रवर्तन दल के सदस्य दयनीय स्थिति में थे। उन्हें फैन द्वारा पीछे धकेला जा रहा था। उन्होंने मूल रूप से ये फैन को तुरंत गिरफ्तार करने का इरादा किया था, लेकिन उसके जवाबी हमलों का सामना करते हुए उनके पास रक्षात्मक उपाय अपनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन ये रक्षात्मक उपाय बेकार थे। ये फैन के भयंकर हमले के तहत चारों ने एक के बाद एक ताजा खून निकला। अभी भी विरोध करने की कोशिश कर रहा हूं। लिंग परिवार के बड़े बुजुर्ग ने ये देखा और एक ठंडी चीख निकाली। उनकी आवाज एक गूंजती हुई घंटी की तरह थी। अपने हाथ की एक लहर के साथ उसने हथेली से वार किया और एक विशाल और शक्तिशाली हथेली की हवा ने सीधे फैन पर हमला किया। ये तार की हवा विश्वसनीय रूप से तेज और शक्तिशाली थी, किसी ऊंचे पर्वत की तरह। ये फैन को तुरंत ही दमन की तीव्र भावना महसूस हुई, जिससे सांस लेना भी मुश्किल हो गया। ये फान लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अगर वह अपनी फान रक्त क्षेत्र साधना के साथ इस तार को जबरदस्ती सहन कर लेता, तो उसे गंभीर चोट लग सकती थी या उसकी जान भी जा सकती थी। ये फान ने दांत पीसकर मन ही मन चिल्लाया, मास्टर मेरी मदद करो। अगले ही पल टकराना, एक जोरदार धमाका हुआ और ये फैन शक्तिशाली तार की हवा से सीधे उड़ गया। जहां वह खड़ा था, वहां एक बड़ा गड्ढा विस्फोट से फट गया। ये फैन जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था। उसकी छाती में बहुत तेज दर्द हो रहा था। फफ, ये फैन ने मुंह में खून की धूल थूक दी। उसकी आंखों में दर्द और उलझन का भाव साफ दिखाई दे रहा था। क्या हो रहा था? उसका मालिक कहां था? वह उसकी मदद करने के लिए क्यों नहीं आया? अतीत में चाहे उसे किसी भी खतरे का सामना करना पड़े, उसका स्वामी हमेशा उसकी मदद करता था। मास्टर मास्टर कृपया मेरी मदद करें। ये फैन ने तीव्र दर्द सहन किया और अपने मन में जोर से चिल्लाया, लेकिन हमेशा की तरह उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली और वह अपने गुरु की थोड़ी सी भी आभा महसूस नहीं कर सका। मास्टर मास्टर आप कहां हैं? पल समय बीतता गया। ये फैन मन ही मन चिल्लाता रहा, लेकिन उसके हाथ की अंगूठी बेसुध रही। ये फैन के चेहरे का भाव धीरे-धीरे बदसूरत होता गया। उसके मालिक ने उसकी उपेक्षा क्यों की? क्या वह गु परिवार से डरता था? वह एक बार एक गांव स्वर्ग क्षेत्र का आभास था, महाद्वीप को पार कर रहा था। क्या वह मुझे मरते हुए ही देखता रहेगा? ये फैन ने अपनी छाती पकड़ ली। उसकी अभिव्यक्ति धीरे-धीरे चिंता से आक्रोश में बदल गई। दिन भाग्य के बच्चे ये फैन को सार्वजनिक रूप से दबा दिया गया था। उसका
भाग्य क्षतिग्रस्त हो गया था। मेजबान के स्वर के भाग्य चोट 300। सिस्टम की आवाज सुनाई दी और बुचेन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। उन्होंने लंबे समय से अनुमान लगाया था कि ये फैन एक महत्वपूर्ण क्षण में अपने गुरु की शक्ति का उपयोग करेगा। इसलिए जब लिंक परिवार की ग्रैंड ने अपनी चाल चली तो उन्होंने सिस्टम द्वारा दिए गए 1 जेन या फूक 10,000 आत्माओं का दमन ताबीज का इस्तेमाल किया और सबसे पहले ये फैन की अंगूठी में आत्मा शरीर को दबाया। 1 जेन या फूक 10,000 आत्माओं का दमन ताबीज विशेष रूप से आत्मा निकाय के लिए एक ताबीज है जो एक बहुत ही उन्नत प्रतिबंध है। 1 जेन या फूक 10,000 आत्माओं का दमन ताबीज द्वारा दबाई गई आत्मा शरीर तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक कि उसका क्षेत्र 8 से अधिक न हो। सामान्य कथन के अनुसार यदि उसे सिस्टम की मदद नहीं मिली होती तो उसे विचार विमर्श हॉल में ये फैन द्वारा मार दिया जाता और लिंक परिवार निश्चित रूप से ये फैन को पकड़ लेता। हालांकि ये फैन की जीवन पर कथन ने एक भगोड़े जीवन की शुरुआत का संकेत दिया। इसका मतलब ये था कि ये फैन की अंगूठी में मास्टर के पास मौजूद किसी भी व्यक्ति की तुलना में अधिक ताकत थी जो सभी लिंक परिवार के बुजुर्गों को दबाने के लिए शक्तिशाली बल को मुक्त करने और फिर ये फैन के साथ भागने में सक्षम था। इसलिए बुचेन ने संकोच नहीं किया और सीधे 1 जेन या फूक 10,000 आत्माओं दमन ताबीज का इस्तेमाल किया। आपने अपनी रिंग में एक मास्टर होने पर भरोसा किया जिससे आप इतनी लापरवाही से काम कर सके और यहां तक कि लिंक परिवार के ग्रैंड को भी उकसा सके, है ना? आप सिस्टम के माध्यम से अपने ट्रम्प कार्ड को पहले से समझकर और फिर अपने ट्रम्प कार्ड को प्रतिबंधित करने के लिए ताबीज का उपयोग करें। आप अभी अहंकारी कैसे हो सकते हैं? बुचेन ने मन मुस्कुराकर पकड़े गए ये फैन को विश्वास से देखा। इस बीच आसपास के पारिवारिक शिष्यों ने ये फैन को ग्रैंड द्वारा वश में होते हुए देखा। वे सभी अवाक रह गए। महापुरुष ने तुम्हें चले जाने को कहा था लेकिन तुम नहीं गए। न जाना तो एक बात थी पर तुमने उसके सामने धमकियां देने की भी हिम्मत की। क्या ये किसी बूढ़े के जीने से थककर फांसी लगाने जैसा नहीं था? उन्होंने शुरू में सोचा था कि ये फैन के पास इतना आत्मविश्वास रखने के लिए कोई तुरुक का पता है। अप्रत्याशित रूप से उसे एक मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन पर पटक दिया गया। वो तो बस मजाक करने के लिए यहाँ आया था। सिस्टम, अगर मैं अभी ये फैन को सीधे मार दूं तो कैसे उसके द्वारा मेरी हत्या का संकट स्थायी रूप से हल हो जाएगा? इस समय बुचेन ने सिस्टम के साथ संवाद किया। मौजूदा हालात को देखते हुए ये फैन ने प्रतिरोध करने की क्षमता खो दी है। मेजबान अपनी इच्छा से इस नियति के बच्चे को खत्म कर सकता है। हालांकि दीर्घकालिक रणनीतिक दृष्टिकोण से सिस्टम अभी भी उसे अपने पास रखने की सिफारिश करता है। भाग्य के बच्चे के अवसर अत्यंत मूल्यवान होते हैं और मेजबान की वर्तमान प्रतिभा आधार और क्षेत्र अपेक्षाकृत कम है। उसे बनाए रखना और धीरे-धीरे उसके अवसरों को रोकना मेजबान के विकास के लिए अधिक लाभदायक होगा। इसके अलावा भाग्य के एक बच्चे को दबाने की प्रक्रिया में आप स्वर्ग के भाग्य भी प्राप्त कर सकते हैं जिसे सिस्टम शॉप में विभिन्न दुर्लभ दाव वस्तुओं के लिए एक्सचेंज किया जा सकता है। सिस्टम के स्पष्टीकरण के बाद बुचेन को समझा गया प्रत्येक साधक के पास कमोबेश भाग्य होता है जो साधक के अवसरों और उपलब्धियों से संबंधित होता है और भाग्य का बच्चा उनमें से सर्वश्रेष्ठ है। महान भाग्य के साथ भाग्य का एक बच्चा एक निश्चित सीमा तक स्वर्गीय दाव की इच्छा का मूर्त रूप है। जब तक भाग्य के बच्चे का भाग्य निम्न बिंदु पर नहीं गिर गया है तब तक उन्हें स्वर्गीय दाव द्वारा आशीर्वाद दिया जाएगा। स्वर्गीय दाव का आशीर्वाद न केवल भाग्य के बच्चे को दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की अनुमति देता है बल्कि सामान्य लोगों के लिए अकल्पनीय स्वर्ग विरोधी अवसरों का सामना करने की भी अनुमति देता है और उसकी स्वर्ण मुंडी का सबसे बड़ा उपयोग उन सभी स्वर्ग विरोधी अवसरों को लूटना और उन्हें स्वयं को हस्तांतरित करना है। यद्यपि वह भाग्य के बच्चे को मार सकता था लेकिन उसे मारना वास्तव में उसके विकास के लिए हानिकारक होगा। ऐसी स्थिति में मुझे वास्तव में जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। बुचेन ने सिर हिलाया। कुछ ही सांसों में उसका दिमाग तेजी से चलने लगा और एक योजना बन चुकी थी। लाइफ स्क्रिप्ट सिस्टम के साथ ऐसा लगा जैसे उसने ईश्वर का दृष्टिकोण खोल दिया हो। ये फैन जिसके रिंग में एक सोल स्टेट मास्टर था स्पष्ट रूप से एक विशिष्ट ट्रस्ट विजेता था। इस प्रकार के भाग्यवान बच्चे के साथ सौभाग्यपूर्ण मुठभेड़ होने की संभावना सबसे अधिक होती है। चूंकि अब वह उसे मारने वाला नहीं था इसलिए उसे छोड़ देना ही बेहतर था। फिर वह जीवन स्क्रिप्ट प्रणाली इस गोल्डन फिंगर का उपयोग करके अपने अवसरों को लगातार बाधित कर सकता है जिसे वह खजाना खोजने वाले चूहे में बदल सकता है। अपने विकास को रोकते हुए वह अपने स्वयं के विकास और शक्ति का आधार बनने के लिए अपने अवसरों को लूटेगा। एक बार जब वह पर्याप्त रूप से शक्तिशाली हो जाता तो वह उस पर घातक प्रहार करता, उसे पूरी तरह दबा देता और उसे स्थिति को बदलने का कोई मौका नहीं देता। अध्याय 7 भाग्य बदलते हुए इस प्रसंग का अंत होता है। एआई मॉडल जेमिनी 2.5 फ्लैश। ये सोचकर बुचेन ने कहा चूंकि फैन को वश में कर लिया गया है इसलिए उसकी साधना को कम करने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल उसे बस कालकोठरी तक ले चलो। भाग्य के बच्चे की खेती को बंधु बनाना बेकार है। ये केवल उसके भाग्य को अनियंत्रित बना देगा। आखिरकार अनगिनत नायकों की साधना को बंद बना दिया गया है और बाद में उन्हें शक्तिशाली दिव्य साधना तकनीकें प्राप्त हुई। अब यदि उसे कालकोठरी में ले जाया गया तो वह जल्दी बाहर नहीं निकल सकेगा। जैसे ही बुचेन ने बात की लिंक परिवार ने सभी ने राहत की सांस ली। यद्यपि ये फैन का उपनाम ये था वह इतने लंबे समय तक लिंक परिवार में रहा था कि उसे लिंक परिवार का आधा सदस्य माना जाता था। यदि बुचेन गंभीर हो जाए तो लिंक परिवार विवाह के माध्यम से लाभ प्राप्त करने का सपना भी नहीं देख सकता। भू परिवार द्वारा जवाब देना ठहराया जाना ही काफी सौभाग्य की बात होगी। लिंक परिवार के मुखिया ने तुरंत सिर हिलाया और कहा ये तमाशा ही खत्म होता है। ये फैन ने पारिवारिक नियमों का उल्लंघन किया और युवा गुरु से गिर गया। पारिवारिक नियमों के अनुसार उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। फिर वह रुका और बोला युवा मास्टर गुरु दयालु और दयालु है। उन्होंने ये फैन की जान बख्श दी। कानून प्रवर्तन ने उसे चेतावनी के रूप में 50 करोड़ के लिए फैमिली स्क्वायर में ले जाएगा। फिर उसकी खेती को सील कर देगा और उसे कालकोठरी में ले जाएगा। यह मास्टर गुरु के निपटान की प्रतीक्षा करेगा। उनके आसपास के लोग इस परिणाम से आश्चर्यचकित नहीं हुए। यद्यपि ये फैन कुछ हद तक एक विलक्षण प्रतिभा का धनी था लेकिन लिंक परिवार के बुजुर्ग के लिए उसे मुकाबला करना लगभग असंभव था। बहस करना तो दूर वह बच भी पाएगा नहीं। ये भी एक प्रश्न था। इन पारिवारिक शिष्यों को यह नहीं पता था कि वर्तमान स्थिति पूरी तरह से बुचेन के हाथ में 1 जेन या फूक 10,000 आत्माओं का दमन ताबीज के कारण थी। अन्यथा ये फैन की नियति के बच्चे के रूप में स्थिति के साथ एक छोटा लिंक परिवार उसके खिलाफ पूरी तरह से असहाय होगा। इसके बाद कानून प्रवर्तन ने सिर हिलाया। कुछ लिंक परिवार कानून प्रवर्तन हॉल के सदस्यों को लिया और ये फैन को काउंसिल हॉल के बाहर फैमिली स्क्वायर तक खींच कर ले गए। चौक में परिवार के शिष्य साधना कर रहे थे। परिवार में उनकी स्थिति अपेक्षाकृत कम थी इसलिए वे परिषद हॉल में प्रवेश करने के योग्य नहीं थे। इस समय उन्हें अभी भी नहीं पता था कि अंदर क्या हुआ था। अचानक किसी को घसीट कर बाहर ले जाते देख उनके चेहरे पर असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई। वे इस बात पर आश्चर्यचकित थे कि इस व्यक्ति ने ऐसा कौन सा अपराध किया है कि उसे कानून प्रवर्तन अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से गिरफ्तार कर यहाँ लाया गया। देखो ये फैन है। भीड़ में कई लोगों ने ये फैन को पहचान लिया जिसे कानून प्रवर्तन अधिकारी ले जा रहे थे और तुरंत उत्साह से चिल्लाने लगे। इस समय उसके कपड़े फटे हुए थे और वो बहुत अस्त-व्यस्त दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी कठिन लड़ाई से गुजरा हो और उसका सामान्य उत्साह पूर्ण रूप नहीं रहा। क्या ये फैन नहीं है? ये फैन कौन है? क्या तुम भूल गए? वो वही युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति है जिसने हमारे परिवार की युवा शिष्य प्रतियोगिता में शीर्ष 5 में स्थान प्राप्त किया था। मुझे आश्चर्य है कि उसने किस महत्वपूर्ण व्यक्ति को नाराज किया था कि उसे कानून प्रवर्तन न्यायालय द्वारा दंडित किया जा रहा है। आसपास के पारिवारिक शिष्य फुसफुसा रहे थे। कुछ के चेहरे पर अफसोस था जबकि अन्य के चेहरे पर खुशी थी। ये फैन ने काउंसिल हॉल में भू परिवार के भू को नाराज कर दिया। महामहिम ने उसे सार्वजनिक रूप से 50 कोड़े मारने का आदेश दिया है। कानून प्रवर्तन अधिकारी ने ऊंची आवाज में घोषणा की स्वर्ग तलवार भू परिवार। ये फैन भू परिवार के किसी व्यक्ति के साथ कैसे जुड़ गया? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि इस बारी फैन बर्बाद हो गया है? ये संभव है। आखिरकार जिस व्यक्ति को ये फैन ने नाराज किया है वह बुचेन है जो भू परिवार का तीसरा युवा गुरु है। स्वर्ग तलवार भू परिवार हमारे कांडों शहर के 3 महान परिवारों में से एक है जिसकी साधारण स्थिति है। मुझे लगता है ये फैन इसके लायक है। उसने सोचा था कि वो कुछ भी कर सकता है क्योंकि उसके पास थोड़ी ताकत है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कानून प्रवर्तन अधिकारी द्वारा घोषित परिणाम सुनकर उनके आसपास के लोगों के चेहरे के भाव अप्रत्याशित रूप से बदल गए। तुरंत ही कानून प्रवर्तन अधिकारी ने अपने अधीनस्थों को आदेश दिया कि वे ये फैन को जमीन पर घुटने टेकने के लिए मजबूर करें और उसे फांसी देना शुरू करें। बैंग 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 धीमी आवाज गूंजी और ये फैन के बाएं कंधे पर खून के धब्बे दिखाई दिए। उसके कपड़े खून से लथपथ हो गए। ये फैन की आंखें कसकर बंद थी, चेहरा पीला पड़ गया था, माथे से ठंडा पसीना बह रहा था। दरअसल ये था और वो बेहोश हो गया। कानून प्रवर्तन अधिकारी पहले तो स्तब्ध रह गए, फिर भौहें से कोई कुछ हद तक अवाक हो गए। वो कुछ ही बार के बाद बेहोश हो गया। यद्यपि ये फैन ने ग्रैंड से हथेली का वार चला था, उसके शरीर को आंतरिक चोटें आई और उसकी क्यों अराजक हो गई। लेकिन उनके साधकों की शारीरिक अवस्था के बाद उनकी शारीरिक शक्ति सामान्य लोगों से कहीं अधिक हो गई थी। यातना देने वाले औजारों की तो बात ही छोड़िए, साधारण मनुष्यों की तलवारें और भाले भी उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। तथाकथित 50 प्रहार मुख्यतः चेतावनी के रूप में थे। पारिवारिक प्रतियोगिता में उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए उसने शुरू में ये फैन के बारे में बहुत सोचा था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी सहनशक्ति इतनी कमजोर होगी। ऐसा लग रहा था कि ये फैन को सचमुच कोई उम्मीद नहीं थी। दिन ये फैन फैमिली स्क्वायर में सजा दिए जाने के दौरान मौके पर ही बेहोश हो गया। उसके शिष्यों के बीच उसकी प्रतिष्ठा गिर गई, उसका भाग्य कम हो गया और मेजबान को 500 स्वर्ग के भाग्य प्राप्त हुए। दिन 1000 हेवंस पॉइंट्स को पार करने के लिए होस्ट को बधाई। सिस्टम अपग्रेड हो गया है और कल्टीवेशन तकनीक संवर्धन सिस्टम मॉल और भाग्य निष्कर्षण मॉड्यूल सक्रिय हो गए हैं। अपने मन की आवाज सुनकर बुचेन के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और वो बेहद प्रसन्न हुआ। ये बहुत आरामदायक था। एक साधारण पिटाई से लगभग 500 हेवंस पॉइंट्स प्राप्त होते थे और 3 नए मॉड्यूल खोले गए। बुचेन ने अपनी जानकारी फिर से जांची। नाम बुचेन, क्षेत्र लिंग युवान क्षेत्र मध्यचरण, भाग्य अच्छा जन सियान कमजोर आधार सफेद कम प्रतिभा ग्रे, जीवन लिपि मार्शल दाव सम्राट में प्रारंभिक खलनायक। हाल ही में आया महत्वपूर्ण मूड स्टार व्यवस्थित और अव्यवस्थित है जिससे भविष्य का अवलोकन करना कठिन हो गया है। हेवंस पॉइंट्स 1500। उसका कला भाग्य प्रतिभाओं से टकराव के लिए नियत पहले ही गायब हो चुका था। संभवतः यह संकट को हल करने से महत्वपूर्ण रूप से संबंधित था। ये फैन को पहले ही कालकोठरी में डाल दिया गया था इसलिए स्वाभाविक रूप से वो उसे धमकी नहीं देगा। इससे ये संकेत मिलता है कि जीवन की पटकथा की विषय वस्तु 100% निश्चित नहीं थी। उनके कार्य कथानक के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। जीवन की पटकथा एक प्रारंभिक खलनायक से एक प्रारंभिक खलनायक में बदल गई। ये देखकर बुचेन अभी भी कुछ हद तक खुश था। कम से कम उसकी स्थिति में थोड़ा सुधार तो हुआ। अंततः उनका हालिया महत्वपूर्ण मोड़ भाग्य तारा अव्यवस्थित एवं अव्यवस्थित है जिससे भविष्य का अवलोकन कठिन हो जाता है। ये वाक्यांश उसके द्वारा स्वर्ण मुंडी प्राप्त करने से संबंधित होना चाहिए। जीवन की पटकथा को देखने में सक्षम होना, लगातार दूसरों के अवसरों को लूटना और भाग्य को बदलना, यहां तक कि स्वर्गीय रहस्य भी उसके भविष्य की झलक नहीं दिखा सके।
फैमिली स्क्वायर में बेहोशी फैन को कानून प्रवर्तन हॉल के सदस्यों द्वारा लिंग परिवार के कालकोठरी में ले जाया गया। लिंग परिवार कानून प्रवर्तन अधिकारी भी मामले की रिपोर्ट करने के लिए मुख्य हॉल में लौट आए। ये तमाशा अंततः समाप्त हो गया। वहां उपस्थित सभी लोग भावुक हो गए। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि स्थिति इस तरह सामने आएगी। युवा गुरु ये इरफान आमतौर पर बहुत शांत रहता है। आज मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसने आपका अनादर करने की हिम्मत क्यों की। हम उसे कालकोठरी में अच्छा सबक सिखाएंगे। लिंग परिवार का एक शिशु गुरुजी की ओर बढ़ा और चाकू से भरे स्वर में बोला। अध्याय 8 अवसर का लाभ उठाते हुए 3 मोड़ वाला भारी वानगोन। एआई मॉडल जेमिनी 2.5 फ्लैश। ये व्यक्ति लिंग जियाओ है जो लिंग परिवार का सबसे बड़ा पोता है और लिंग परिवार की तीसरी पीढ़ी में सबसे उत्कृष्ट है जिसे लिंग परिवार की उत्पत्ति द्वारा अत्यधिक महत्व दिया जाता है। गु चेन सिस्टम से बाहर निकला, लिंग जियो पर नजर डाली जो नीचे चाकू से भरा था और सिर हिलाते हुए कहा, तो मैं भाई लिंग को परेशान करूंगा। आपको ये फैन को बताना होगा कि पदानुक्रम का सम्मान करने का क्या मतलब है। अन्यथा वह बच्चा भी पहले की तरह घमंडी रहेगा और परिवार की नजरों में नहीं रहेगा। ये सुनकर लिंग जियो ने तुरंत जवाब दिया, गु जी सही कह रहे हैं। ये हमारे लिंग परिवार के अनुशासन में विफलता है। गु चेन ने सिर हिलाकर लिंग जियाओ को जाने का संकेत दिया। कुछ सोचने के बाद गु चेन ने लिंग परिवार कानून प्रवर्तन से कहा, ये फान की शारीरिक बनावट थोड़ी अजीब है। मुझे अंदर को ये पता लगाने के लिए परेशान करना होगा कि ये फान ने पहले कौन सा अवसर प्राप्त किया था और उसने कौन सी साधना तकनीक अपनाई थी। कानून प्रवर्तन अधिकारी ने अपने हाथ ऊपर करके कहा, गु जी कृपया निश्चित रहें। हम पूरी तरह से जांच करने और गु जी को स्पष्टीकरण देने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं अंदर को परेशान करूंगा। इसके बाद कानून प्रवर्तन अधिकारी ने दो शिष्यों को साथ लिया और जाने के लिए मुड़े। ये निर्देश स्वाभाविक रूप से बाद में ये फैन का सामना करने की तैयारी में था। हालांकि उसे सिस्टम की मदद मिल रही थी। गु चेन को बस इतना पता था कि ये फैन की अंगूठी में एक मास्टर है। ये फैन के बाकी तुरों के पत्ते अभी भी धीरे-धीरे उजागर होने बाकी थे। लिंग परिवार के कानून प्रवर्तन अधिकारी के चले जाने के बाद लिंग परिवार के बड़े अधिकारी आगे बढ़े और हंसते हुए बोले, गु जी चूंकि मामला सुलझ गया है तो क्यों ना आज रात की कप चाय के लिए रुकें। भतीजी किंग यू के साथ बातचीत करना और अपने रिश्ते को गहरा करना भी अच्छा रहेगा। ग्रैंड के शब्दों को सुनकर गु चेन ने पहले तो मना करने का इरादा किया लेकिन उसके मन में हलचल मच गई और उसे ये फैन के जीवन का वो मूल याद आ गया जो उसने पहले देखा था। नाम ये फैन हालिया मोड़। गु परिवार के प्रत्यक्ष शिष्य को तुरंत मार डाला। भागने की शुरुआत की और जब वो लिंग परिवार के पीछे पहाड़ में बांस के जंगल की गहराई में भाग गया तो उसे अप्रत्याशित रूप से सांजुआन चोंग युआन गोंग मिला। इसकी खेती करने के बाद उसकी चोटी ठीक हो गई और उसकी ताकत बहुत बढ़ गई। सेंजुआन चोंग युआन गोंग का अवसर लिंग परिवार बैक माउंटेन में स्थित था। गु चेन ने एक पल सोचा फिर थोड़ा मुस्कुराया और कहा, बहुत अच्छा, मैं ग्रैंड लेवल पर ठोकूंगा। मैंने सुना है कि लिंग फैमिली बैक माउंटेन का दृश्य काफी अच्छा है। चूंकि अभी भी सुबह है, ये जूनियर भी इसका अनुभव करना चाहेगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये सुविधाजनक होगा। अगर युवा मित्र गु चेन को ये पसंद है तो बेशक आप कर सकते हैं। बड़े बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस बात यह है कि इस बूढ़े आदमी को अभी भी कुछ काम निपटाने हैं, इसलिए मुझे डर है कि मैं आपके साथ दौरे पर नहीं जा सकता। आप बहुत दयालु हैं। ये जूनियर अकेले ही दौरा करेगा। गु चेन ने जवाब में अपने हाथ जोड़े। इसके बाद गु चेन ने लिंग परिवार के विचार विमर्श कक्ष को छोड़ दिया और सीधे लिंग परिवार के बैक माउंटेन की ओर उड़ान भरी। एक चौथाई घंटे के बाद गु चेन लिंग परिवार के बैक माउंटेन पर पहुंचे। ये चोटी बहुत ऊंची थी, लगभग 100 मीटर ऊंची। गु चेन ने अपनी आध्यात्मिक कीवी को प्रवाहित किया, अपनी गति तकनीक का उपयोग करके रास्ते के नीले पत्थर के स्लैब पर कदम रखा और आसानी से पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। पहाड़ की चोटी पर एक विशाल बांस का जंगल था जिसमें बहुत समृद्ध आध्यात्मिक कीवी थी और इसके भीतर से एक अज्ञात औषधीय सुगंध निकल रही थी। यही होना चाहिए। ये फैन का अवसर सांजुआन चोंग युआन गोंग इस बांस के जंगल के भीतर था। गु चेन बांस के जंगल की गहराई की ओर उड़ गया। जल्द ही गु चेन को एक विशाल पेड़ के नीचे एक जीर्ण बांस का घर मिला। ये कुछ हद तक जर्जर लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि इसे कई वर्षों से छोड़ दिया गया है। गु चेन ने बांस के घर की तरफ देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक थी। यही वह जगह होगी जहां साधना तकनीक स्थित होगी। वो चुपचाप बांस के घर में गया, उसे देखा लेकिन उसे कुछ खास नहीं मिला। गु चेन ने धैर्यपूर्वक लंबे समय तक जीर्ण बांस के घर की खोज की लेकिन उसे खेती की तकनीक का कोई निशान नहीं मिला और वह मदद नहीं कर सका लेकिन वहीं चला दी। क्या हो रहा है? क्या मुझे गलत याद आ गया? या क्या यह है कि स्वर्गीय दाव के प्रभाव में यह अवसर केवल फैन द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तो सिस्टम द्वारा अवसरों को पहले ही जब्त करने का जो उल्लेख किया गया है वह संभव होगा। गु चेन ने मन ही मन सोचा, नहीं कुछ तो था जिसे उसने अनदेखा कर दिया था। गु चेन बांस के घर से बाहर निकला, जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया। ये फैन के जीवन के उस मोड़ को याद किया जो उसने देखा था। खुद को ये फैन के स्थान पर रखकर सोचा और ध्यान से सोचने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। यदि वही फैन होते, विचार विमर्श हॉल में विवाह गठबंधन को रोकना, गु परिवार के युवा मास्टर को मारना और फिर लिंग परिवार के बुजुर्ग द्वारा पीछा किया जाना। अपने गुरु द्वारा दी गई शक्ति पर भरोसा करते हुए वह इस स्थान तक भाग गया। अचानक रिंग में मास्टर को लगा कि यहाँ एक निश्चित स्थान पर छिपना बहुत आसान है, इसलिए वह अंदर छिप गया और फिर गु चेन ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। ये सही है। मूल कथानक के अनुसार ये फैन ने पहले उसे मार डाला और फिर भागते हुए इस बांस के जंगल में आ गया। ये बांस का घर इतना विशिष्ट था कि जाहिर है कि वह भागने के दौरान यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुका होगा। तब अवसर इस बांस के जंगल में सबसे छिपी हुई जगह में होने की बहुत संभावना थी। आखिरकार ये लिंग परिवार के बुजुर्ग की खोज से भी बच सकता था। ये समझने के बाद गु चेन ने तुरंत अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग करके पूरे बांस के जंगल की जांच की। न तो पेड़ों, खरपतवारों और न ही बांस के जंगल में बांस के अंकुरों की अनदेखी की गई। दिव्य संवेदी स्कैन के तहत गु चेन ने जल्दी बांस के जंगल में एक विशाल पेड़ के भीतर एक हल्की ऊर्जा में उतार चढ़ाव महसूस किया। गु चेन बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत अपनी चाल तकनीक का इस्तेमाल किया और बड़े पेड़ की ओर तेजी से बढ़ा। कुछ सांस लेने के बाद गु चेन विशाल पेड़ के सामने पहुंच गया। विशाल वृक्ष के नीचे खड़े होकर इस विशाल वृक्ष को देखते हुए गु चेन की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। पेड़ का तना पुराना और धब्बीदार था। इसकी छाल खुद रही थी जिसमें कई दरारें थी जो ये दर्शाता था कि यह विशाल पेड़ निश्चित रूप से बहुत पुराना था, कम से कम 1000 साल पुराना। और विचित्र बात यह है कि यद्यपि निचला तना बहुत प्राचीन था, ऊपर की शाखाएं और पत्तियां आश्चर्यजनक रूप से जीवंत थी तथा हरे रंग की सफेद लताओं से ढकी हुई थी। प्रत्येक बेल एक कटोरे जितनी मोटी थी जो हरे पन्ने जैसी कीवी की लहरें उत्सर्जित कर रही थी। ऐसा लगता है कि यह विशाल पेड़ वास्तव में सरल नहीं है। गु चेन ने मन ही मन सोचा। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए उसने पेड़ की एक झुकी हुई शाखा पकड़ ली और उसका सहारा लेते हुए गु चेन ने कई बार छलांग लगाई और पेड़ की चोटी पर स्थिर रूप से उतरा। नीचे देखने पर एक आधे मानव आकार का पेड़ का चेहरा हल्की हरी रोशनी से जलने लगा रहा था। यह पाया गु चेन ने छलांग लगाई और पेड़ के गड्ढे में कूद गया। जैसे ही वह पेड़ के गड्ढे में घुसा उसकी आंखें चमक उठी। पेड़ के छेद के अंदर एक छिपी हुई दुनिया थी जिसमें कृत्रिम रूप से काफी जगह बनाई गई थी। ऊपर से एक चमकदार मोती लगा हुआ था जो एक हल्की रोशनी उत्सर्जित कर रहा था और आध्यात्मिक कीवी की धाराएं पेड़ की दीवारों से निकल रही थी जिससे हर जगह आरामदायक महसूस हो रहा था। पेड़ के गड्ढे के एक कोने में कुछ सूखी हड्डियां बिखरी पड़ी थी। ऐसा लग रहा था मानो 1000 साल पहले कोई किसान यहीं मर गया हो। हाथ की एक हड्डी अभी भी कसकर पकड़ी हुई थी, जेब स्लिप को कसकर पकड़े हुई थी। ये जेब स्लिप पूरी तरह से पन्नाहरे रंग की थी जिसकी सतह पर रहस्यमय और गहन पैटर्न थे। गु चेन ने हाथ बढ़ाया और बाहर खींची या जेब स्लिप बाहर खींची। क्या ये सेंजुआन चोंग युआन गोंग है? जेब स्लिप को पकड़े हुए गु चेन ने ध्यान से उस पर घने पाठ को देखा। जेब स्लिप फॉन्ट शैली को देखते हुए ये प्राचीन अक्षर है। इसका मतलब यह है कि यह साधना तकनीक की गहन और अतुलनीय प्राचीन साधना तकनीक है। गु चेन जटिल और गहन पात्रों को देखा। उनकी आंखों में उत्साह की तीव्र भावना प्रकट हुई। यदि वह इस साधना तकनीक में निपुण हो जाए प्राप्त करने तो यही शक्तिशाली तुरों के पत्ते में निपुणता प्राप्त करने के बराबर होगा। ये पढ़ना बहुत कठिन है। एक बार देखने के बाद गु चेन भौहें चढ़ाई। इस जेब स्लिप के पात्र अत्यंत गहन थे। अपने ज्ञान और अनुभव से वह उसका केवल एक अंश ही समझ पाया। उसने निहित जानकारी को पूरी तरह से नहीं समझ पाया। दिन प्राचीन पात्रों के कौशल को सीखने के लिए 200 स्वर के भाग्य बिंदुओं की आवश्यकता होती है। क्या आप खरीदना चाहते हैं? 9 अध्याय 9 अधूरे संस्करण को पूरा करें। यह प्राचीन तकनीक निकली। एआई मॉडल जेमिनी 2.5 फ्लैश प्रणाली। जैसे ही आवाज गूंजी गु चेन की अभिव्यक्ति में झटका लगा। खरीदना दिन बधाई हो गुरुजी, सफल खरीदारी के लिए। प्राचीन लिपि का ज्ञान आपके मस्तिष्क में समाहित हो रहा है। शेष समय 30 सेकंड। जैसे ही सिस्टम की आवाज सुनाई दी एक धुंधला सुनहरा क्लासिक तुरंत उसके दिमाग में उभर आया। तेजी से घूम रहा था। अलौकिक क्षेत्र में ज्ञान के कई गहन और रहस्यमय टुकड़े उनके दिमाग में उभरे। गु चेन ने अपनी आंखें बंद कर ली और इस ज्ञान को बचाने के लिए अपनी ऊर्जा अपने मस्तिष्क पर केंद्रित कर दी। दर्जनों सांसों के बाद बधाई हो गुरुजी, आपने आधिकारिक तौर पर प्राचीन लिपि में महारत हासिल कर ली है। गु चेन ने एक सांस छोड़ी, अपनी आंखें खोली और एक संतुष्ट मुस्कान प्रकट की। उसने फिर से जेब स्लिप को देखा। इसमें पात्र अभी भी जटिल थे लेकिन वे सभी समझने योग्य विषय वस्तु में बदल गए थे। साधना को फैलाएं और पुनः साधना करें। आध्यात्मिक कीवी को संपीड़ित करें, इसे सच्ची युवा में रूपांतरित करें ताकि आध्यात्मिक कीवी पहले की तुलना में कई गुना शुद्ध हो जाए। हाँ, ये वास्तव में एक गहन रैंक मध्यम ग्रेड खेती तकनीक है और यह प्राचीन गहन रैंक खेती तकनीक भी है। इस साधना तकनीक का प्रभाव व्यक्ति की आध्यात्मिक कीवी की शुद्धता को बहुत अधिक बढ़ाना है। इसे संचालित करने के बाद व्यक्ति अपने शरीर से आध्यात्मिक कीवी को बाहर निकाल सकता है, फिर इसे पुनः अवशोषित कर सकता है। इस चक्र को दोहराता है। प्रत्येक पूर्ण चक्र को एक चक्कर माना जाता है। कुल 3 परिक्रमाएं की जा सकती हैं और पूरा होने पर आध्यात्मिक कीवी अत्यंत शुद्ध हो जाएगी। जेब स्लिप ने माइंड कल्टीवेशन तकनीक मंत्र और सेंजुआन चोंग युआन गोंग के प्रभावों को रिकॉर्ड किया। जैसे जैसे जेब स्लिप धीरे-धीरे पड़ी गई गु चेन के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी दिखाई दी। लिंग युआन क्षेत्र के मध्य चरण में उनकी वर्तमान साधना पूरी तरह से गु परिवार के बुजुर्गों के गहन ज्ञान और औषधीय गोलियों के सेवन से प्राप्त हुई थी, इसलिए उनकी नींद बहुत खराब थी। इस साधना तकनीक के प्रभाव ने उनकी कमियों की पूरी तरह भरपाई कर दी। ये कहा जा सकता है कि यह प्राचीन साधना तकनीक उनके लिए बनाई गई थी। हालांकि साधना तकनीक को समझने में बहुत समय लगेगा, इसलिए मैं इसे अभी के लिए अलग रख सकता हूं और देख सकता हूं कि सिस्टम में क्या है। विचार में बदलाव के साथ गु चेन ने सिस्टम में 3 नए अनलॉक किए गए मॉड्यूल खोले और उनका अध्ययन करना शुरू कर दिया। सिस्टम मॉल में अनगिनत दुर्लभ वस्तुएं थी जिन्हें स्वर के भाग्य अंकों के साथ बदला जा सकता था। दिव्य गति तावीज एक दिव्य इंद्रधनुष में परिवर्तित हो जाता है जो थोड़े समय के लिए व्यक्ति की गति को बहुत बढ़ा देता है।
आत्मा की खोज करने वाला ताबीज एक मील की दायरे में प्रचुर मात्रा में आध्यात्मिक कीवी और असामान्य स्थानों का पता लगाता है। मैग्वुल्फ ब्लड लाइन गहन रैंक मध्यम ग्रेड ब्लड लाइन अस्थायी रूप से शरीर को मजबूत कर सकता है, गति और हानि की शक्ति बढ़ा सकता है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। मिस्टिक कछुआ प्रतिभा पीला रंग उच्च ग्रेड प्रतिभा रक्षात्मक मार्शल कौशल के प्रभाव को 20% तक बढ़ाता है और जीवन काल बढ़ा सकता है। वर्तमान में अवसर लूप की संख्या पर्याप्त है, पृथ्वी रैंक और ऊपर की वस्तुएं अनलॉक नहीं है। सिस्टम मॉल में अभी बिकने वाली चीजें उच्च श्रेणी की नहीं है। लगता है मेरे पास अवसरों की लूप की संख्या बहुत कम है। गुचेन ने सोचा, इस वर्गीय गहन महाद्वीप में औषधीय गोलियां, मार्शल कौशल, खेती तकनीक आदि को 6 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पीला गहन पृथ्वी, स्वर्ग और अफवासन पर भगवान। सिस्टम द्वारा वर्तमान में सूचीबद्ध क्रय योग्य वस्तुओं के अनुसार वह इस समय केवल पीली रैंक और गहन रैंक वाली वस्तुएं ही खरीद सकता है। परिवार में कई पीली रैंक और गहन रैंक वाली चीजें होनी चाहिए। चलो कुछ और देखते हैं। गुचेन ने अपना सिर हिलाया, फिर फेट एक्सट्रैक्शन मॉड्यूल को देखा। भाग्य निष्कर्षण प्रति प्रयास 2000 स्वर्ग भाग्य अंक। वर्तमान में अवसर लूप की संख्या पर्याप्त है और उन्हें भाग्य निकालने की संभावना अपेक्षाकृत कम है। पढ़ने के बाद गुचेन दंग रह गया। क्या वह वास्तव में भाग्य को सीधे निकाल सकता है? हमें ये जानना चाहिए कि किसी व्यक्ति का भाग्य जन्मजात होता है और उसे अर्जित करना लगभग असंभव है। यद्यपि वह दूसरों के अवसरों को लूटने के लिए व्यवस्था का उपयोग कर सकता था, किंतु भाग्य को नहीं लूटा जा सकता था। हालांकि इस भाग्य निष्कर्षण मॉड्यूल ने उसे अपना भाग्य बढ़ाने का मौका दिया, लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कि फेट एक्सट्रैक्शन प्रारंभिक चरण में लागत प्रभावी नहीं था। सिस्टम के अनुसार जितनी अधिक बार वह अवसरों को लूटता है, उन्हें भाग्य निकालने की संभावना उतनी ही अधिक होती है। इसलिए अवसर लूप की संख्या बढ़ाना इस समय मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हालांकि इस मामले में जल्दबाजी नहीं की जा सकती, मुझे धीरे-धीरे संचय करना होगा। चलो कुछ और देखें। गुचेन ने अपनी नजर साधना तकनीक संवर्धन अनुभाग पर घुमाई। इस अनुभाग में दी गई जानकारियां ने इंटरफेस से भिन्न थी। ये सीधे तौर पर उनके पास पहले से मौजूद साधना तकनीकों और मार्शल कौशल के स्तर को प्रदर्शित करता था और उनकी दक्षता का भी संकेत देता था। इस जुबान दुनिया में साधना तकनीकों और चालों की दक्षता को प्रवेश स्तर, लघु उपलब्धि, प्रमुख उपलब्धि और पूर्णता में विभाजित किया जा सकता है। यदि कोई साधक किसी चाल को पूर्णता तक साधना कर सकता है, तो इसका अर्थ है कि उसके पास उस साधना तकनीक या चाल की विशेष समझ है, जिसके लिए प्रतिभा और प्रयास दोनों की आवश्यकता होती है। गुचेन ने अपने डेटा पैनल को देखा। नाम गुचेन, प्रवेश स्तर की तलवार कला पीला रैंक निम्न ग्रेड मामूली उपलब्धि। माइंड स्वॉर्ड गहन रैंक मध्यम ग्रेड मामूली उपलब्धि। आत्मा एकत्रीकरण तलवार गठन गहन रैंक निम्न ग्रेड प्रवेश स्तर। सांड जुआन चोंग युआन गोंद गहन रैंक मध्यम ग्रेड प्रवेश स्तर अपूर्ण अवस्था। माइंड स्वॉर्ड के अलावा एक साधना तकनीक जिसे प्रत्येक परिवार के सदस्य ने मामूली उपलब्धि के लिए विकसित किया, उनके अन्य आंदोलन मार्शल कौशल मूल रूप से प्रवेश स्तर के थे और उच्चतम ग्रेड केवल गहन रैंक मध्यम ग्रेड था। गुचेन को इस जानकारी से बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। आखिरकार उसका असली शरीर तो बस एक शुरुआती खलनायक था, जिसे इरफान ने दिखावे के लिए कुचल दिया था और उसके मुंह पर तमाचा जड़ दिया था। उसने जो मार्शल स्किल्स विकसित की थी, वे कितनी मजबूत हो सकती थी? प्रणाली 1 साधना तकनीक के लिए अपूर्ण अवस्था का क्या अर्थ है? गुचेन ने उत्सुकता से पूछा। उत्तर देते हुए गुरु, अपूर्ण अवस्था से चिन्हित साधना तकनीक का अर्थ है कि मेजबान द्वारा सीखी गई साधना तकनीक अपूर्ण है। इस साधना तकनीक के वास्तविक स्तर के आधार पर इसे 500 स्वर्गीय भाग्य अंकों के लिए पूरा किया जा सकता है। खेती तकनीक पूरी करें। गुचेन बुदबुदाया। बीप मेजबान सेंजुआन चोंग युआन गोंद को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए बधाई। आपने 9 क्रांतियों का भारी युआन कौशल प्राप्त कर लिया है। एक यांत्रिक आवाज सुनाई दी और अनगिनत जानकारियां तुरंत उसके दिमाग में उभर आई, जो सांजुआन चोंग युआन गोंद से जुड़ी हुई थी, जिसे उसने अभी सीखा था। इस समय गुचेन ने उस साधना तकनीक को फिर से देखा जो उसने सीखी थी। 9 क्रांतियां भारी युआन कौशल पृथ्वी रैंक उच्च ग्रेड प्रवेश स्तर। साधना तकनीक परिचय। 9 परिक्रमा वाला भारी युआन कौशल प्राचीन साधकों द्वारा निर्मित गहन और अतुलनीय है। ये शरीर के भीतर आध्यात्मिक कीवी को निष्कासित और पुनः अवशोषित कर सकता है, बार-बार चक्रण करता है। प्रत्येक परिक्रमा आध्यात्मिक कीवी को आध्यात्मिक द्रव्य में संपीड़ित कर सकती है। सभी 9 परिक्रमाएं पूरी होने के बाद शरीर में मौजूद सभी आध्यात्मिक कीवी आध्यात्मिक द्रव्य अवस्था में विद्यमान हो जाएंगी और इसकी शुद्धता मूल आध्यात्मिक कीवी से कहीं अधिक होगी। विवरण पढ़ने के बाद गुचेन की आंखों से 2 चमकदार रोशनियां फूट पड़ी। बहुत बढ़िया, ये वास्तव में एक पृथ्वी स्तर की उच्च स्तरीय साधना तकनीक है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि साधना तकनीक को पूरा करने के लिए पूरे 500 स्वर्गीय भाग्य अंकों की आवश्यकता होती है। सिस्टम पूर्ण साधना तकनीक प्राप्त करने के बाद गुचेन पहले से ही समझ गया। इस साधना तकनीक का पूर्ण संस्करण 9 क्रांति भारी युआन कौशल था और यह पृथ्वी रैंक साधना तकनीक थी। साधना तकनीक का स्तर व्यक्ति के क्षेत्र के समान नहीं होता। कल्टीवेटर्स के लिए कई छोटे-छोटे क्षेत्रों में लड़ना आम बात है। हालांकि प्रत्येक छोटे क्षेत्र के बीच साधना तकनीक में एक बड़ा अंतर है। गहन रैंक से पृथ्वी रैंक तक सीधी उन्नति की बात को छोड़ दें। इस साधक ने जिनका निधन नहीं हुआ था, इस साधना तकनीक के प्रथम 3 खंड कहीं अज्ञात स्थान से प्राप्त किए होंगे और इसका नाम सांजुआन चोंग युआन गोंद रखा होगा। लेकिन इस साधना तकनीक का पूर्ण संस्करण पूरे 9 खंडों का था। दिन सिस्टम सूचना होस्ट की वर्तमान प्रतिभा कम है, इसे पूर्णता क्षेत्र तक बढ़ाने के लिए साधना तकनीक में जोड़ने की सलाह दी जाती है, जिससे साधना की गति बढ़ जाती है। सिस्टम की याद दिलाते हुए गुचेन ने एक पल के लिए विचार किया और अकेले साधना करना छोड़ दिया। उन्होंने अभी इसे संचालित करने का प्रयास किया था और उनकी प्रवेश स्तर की महारत के साथ प्रत्येक चक्कर को पूरा करने में कम से कम 3 दिन लगेंगे। यदि वह अपनी प्रतिभा से सभी 9 चक्करों को पूरा करे तो उसे 27 दिन लगेंगे, जो 1 महीने के बराबर है। 1 महीने का समय उसके लिए दूसरों के अवसरों को कई बार बनाने के लिए पर्याप्त होगा। क्या परिश्रमपूर्वक खेती करने की तुलना में धोखाधड़ी का उपयोग करना और जोड़ना अधिक आकर्षक नहीं है? इसके अलावा क्या कड़ी मेहनत से प्राप्त स्वर्ग के भाग्य अंक को धोखाधड़ी कहा जा सकता है? सिस्टम मेरे लिए अंक जोड़ें। 9/669 1.3%। 9/669 1.3%। कंटेंट्स अबाउट दिस बुक। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलावकारी सेवा की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें करें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR.com में 1.10.3 अध्याय 10। यद्यपि उसके पास थोड़ी प्रतिभा है, फिर भी महारानी स्वस्थ महसूस कर रही है। एआई मॉडल जेमिनी 2.5 फ्लैश। उस विचार के साथ गुचेन ने अपने मन में एक धारा का प्रवाह महसूस किया और उसने तुरंत 9 क्रांतियों के भारी युआन कौशल की कई साधना अंतर्दृष्टियों को समझ लिया। मूलतः गहन और स्पष्ट सभी भागों को उन्होंने अच्छी तरह समझ लिया था तथा साधना तकनीक उनकी समझ पूर्णता तक पहुंच गई थी। 9 क्रांतियों भारी युआन कौशल वास्तव में गहरा है। गुचेन ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई और तुरंत संपूर्ण मैनुअल की विषय वस्तु के अनुसार साधना तकनीक का प्रसार करना शुरू कर दिया। जैसे ही साधना तकनीक प्रसारित हुई, गुचेन के शरीर से धीरे-धीरे सफेद धुंध निकली, जिसने उसे पूरी तरह से घेर लिया। गुचेन के शरीर से आध्यात्मिक कीवी के रेशे बिखरने लगे, लेकिन वे सफेद धुंध से कसकर बंद थे। जल्द ही ये बेतहाशा प्रसारित आध्यात्मिक कीवी उसके शरीर द्वारा पुनः अवशोषित कर लिए गए, जिससे उसके डेंजन को पोषण मिला। एक चौथाई घंटे के बाद गुचेन ने महसूस किया कि उसके डेंजन में कुछ आध्यात्मिक कीवी तरह में बदल गई थी। गुचेन ने इसे महसूस करने की कोशिश की और पाया कि इस तरह आध्यात्मिक कीवी में भयानक ऊर्जा निहित थी। इसके अलावा इसने बहुत कम जगह घेरी, जिससे उसके शरीर को अधिक आध्यात्मिक कीवी धारण करने की अनुमति मिली। जैसे-जैसे उन्होंने साधना तकनीक का संचार किया, ये तरह आध्यात्मिक कीवी धीरे-धीरे बढ़ता गया, जिससे आध्यात्मिक तरल की एक छोटी सी धारा बन गई जो उनके पूरे शरीर में प्रवाहित हुई। उसके शरीर में आध्यात्मिक कीवी को लगातार निष्कासित किया गया और फिर पुनः अवशोषित किया गया और आध्यात्मिक कीवी में सभी औषधीय गोली, विषाक्त पदार्थ और अशुद्धियां जो उसने पहले औषधीय गोली के सेवन से जमा की थी, उसके शरीर से निष्कासित कर दी गई। सचमुच गुजरिया। कई घंटों बाद गुचेन ने अपनी आंखें खोली। उनकी गहराई में एक अजीब सी चमक टिमटिमा रही थी। यदि पहले उसका आध्यात्मिक कीवी परिसंचरण सुस्त और धीमा था, तो अब यह उसके पूरे शरीर में एक उफनती नदी की तरह बह रहा था। इसके अलावा आध्यात्मिक कीवी अत्यंत शुद्ध और परिष्कृत थी। इसकी शक्ति पहले से कई गुना अधिक थी और विशाल असीम शक्ति उसके शरीर के हर हिस्से में भरी हुई थी। उनकी साधना भी सीधे लिंग युआन क्षेत्र, मध्य चरण से लिंग युआन क्षेत्र शिखर तक पहुंच गई। अपने अंदर बदलाव महसूस करते हुए गुचेन का चेहरा खुशी से भर गया। 9 क्रांतियों भारी युआन कौशल ने 6 क्रांतियां पूरी कर ली थी। शेष 3 चक्कर इसलिए नहीं थे कि वह उन्हें पूरा नहीं करना चाहता था, बल्कि इसलिए थे क्योंकि पूरे बांस के जंगल में मौजूद सभी आध्यात्मिक कीवी और उसके भंडारण अंगूठी में मौजूद आत्मा पत्थर उसके द्वारा अवशोषित कर लिए गए थे। उनकी वर्तमान आध्यात्मिक कीवी की गुणवत्ता पहले से ही कई गुना बढ़ चुकी थी। यहाँ तक कि अगर उसे पास के संप्रदाय के विलक्षण लोगों का सीधे सामना करना पड़े, तो भी वह शायद कम नहीं होगा। उसने अपनी जीवन कथा पुनः जांची। नाम गुचेन, दायरा लिंग युआन दायरा शिखर, भाग्य सभ्य पृष्ठभूमि सियांकम प्रतिभा ग्रे, जीवन लिपि मार्शल दाव सम्राट में प्रारंभिक खलनायक, हालिया मोड़ भाग्य सितारा राजक और अव्यवस्थित है, जिससे भविष्य का निरीक्षण करना मुश्किल हो जाता है। स्वर्ग के भाग्य अंक 800। कमजोर फाउंडेशन का सफेद भाग्य पहले ही गायब हो चुका था। उनका राज्य सीधे लिंग युआन राज्य, मध्य चरण से लिंग युआन राज्य शिखर तक बढ़ गया था। प्रगति निसंदेह तीव्र थी। इस महाद्वीप के क्षेत्र को कुल 10 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। पहले 3 चरण प्रारंभिक हैं, चौथा, 5वां और 6वां चरण मध्य है और 7वां, 8वां और 9वां चरण देश से हैं। और मेरा वर्तमान लिंग युआन क्षेत्र शिखर लिंग युआन क्षेत्र के 10वें चरण तक पहुंचने का प्रतिनिधित्व करता है। ये फैन की कठिनाइयों पर काबू पाने और 9 क्रांतियों भारी युआन कौशल सीखने के बाद सब कुछ एक अच्छी दिशा में विकसित हो रहा है। साधना तकनीक सीखने के बाद गुचेन बहुत खुश था, तरोताजा महसूस कर रहा था और यहाँ तक कि उसकी सांस लेना भी बहुत आसान हो गया था। एक ही समय पर लिंग निवास लिंग क्वीन के कमरे के अंदर फफ उसके मुंह से ताजा खून की एक धारा बह निकली। उसके ठंडे और सुंदर चेहरे पर हल्का पीलापन झलक रहा था। उसके शरीर के भीतर आध्यात्मिक कीवी नियमित रूप से बढ़ने लगी, जो दर्शाता है कि इस समय लिंग क्वीन की स्थिति बहुत खराब थी। उसने अपनी आंखें खोली, अपने होठों के कोने पर लगे खून के धब्बे को पोंछने के लिए अपना हाथ उठाया। उसकी हथेली थोड़ी कांप रही थी, तभी उसने जल्दी से लकड़ी की मेज पर बिखरी एक औषधीय गोली उठाई और उसे अपने मुंह में डाल लिया। कुछ देर तक आंखें बंद करके ध्यान करने के बाद उसके शरीर में शांत कीवी और रक्त धीरे-धीरे शांत हो गया। वो फिर असफल रही। उसे अब याद नहीं था कि उसने कितनी बार राक्षसी तकनीक प्रसारित करने का प्रयास किया था, लेकिन कीवी ने अपनी सुंदर भौहें सिकोड़ ली। अपने पिछले जीवन में वह निर्णायक, दृढ़, ठंडी और भावनाहीन थी, सर्वोच्च शक्ति रखती थी और सभी नायकों पर शासन करती थी। वह उत्तरी क्षेत्र की सबसे कम उम्र की दानव साम्राज्य बन गई। हालांकि एक विशाल पेड़ हवा से नष्ट हो ही जाता है।
उसकी राक्षसी पद साधना तकनीक बहुत अधिक स्वर विरोधी थी, जिसने उन धर्मी संप्रदायों का ध्यान आकर्षित किया। उस समय वो पहले से ही एक अद्वितीय मजबूत अभ्यासी थी, जिसमें असाधारण शक्ति थी। धर्मी संप्रदायों के अनगिनत विलक्षण व्यक्तियों और संतों की हत्या के बाद पवित्र भूमि संप्रदाय क्रोधित हो गया। उन्होंने अनगिनत शक्तिशाली व्यक्तियों को भेजा, यहाँ तक कि अर्धसन क्षेत्र से एक पुराने राक्षस को भी, जिसका उद्देश्य उसे पूरी तरह से नष्ट करना था। हालांकि उस समय तक वह पहले ही दाउस्वर्थ क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी थी, लेकिन आखिरकार उसकी साधना का समय बहुत कम था और बहुत अर्धसन क्षेत्र के पुराने राक्षस के सामने बिल्कुल योग्य नहीं थी। इसके अलावा उसके अधीनस्थों में से किसी ने उसे धोखा दिया तथा लगातार उसके स्थान की जानकारी उन धर्मी संप्रदायों को लीक कर दी। अंततः उसे विकट परिस्थिति में धकेल दिया गया। उसे अभी भी याद है कि अर्धसन क्षेत्र के पुराने राक्षस ने हथेली से प्रहार किया था, जिसने आकाश और सूर्य को ढक दिया था, आकाश को तोड़ दिया था, पहाड़ों और नदियों को नष्ट कर दिया था और उसके भयानक दबाव ने 9 स्वर्गों को हिला दिया था। एक ही झटके ने उसकी आदिम आत्मा को लगभग चकनाचूर कर दिया और उसके भौतिक शरीर को नष्ट कर दिया और उन्होंने एक सर्वोच्च दिव्य क्षमता को भी सक्रिय किया, जिससे उसकी सभी साधना और साधना तकनीकें सी हो गई। गिरने की कगार पर उसने अपना सारा चला दिया और अपनी सारी साधना और पुनर्जन्म को फैलाने के लिए प्राचीन राक्षसी खजाने को सक्रिय कर दिया। उसने सोचा कि पुनर्जन्म के बाद वह अपनी प्रतिभा पर भरोसा करके अपने शिखर पर लौट सकती है, लेकिन अफसोस वो गलत थी। उस बुरे राक्षस को लंबे समय से यह अनुमान था कि उसके पास ही तुरुप का पता होगा, इसलिए इसी शक्ति युक्त सर्वोच्च रूप सीधे उसकी आत्मा में अंकित किया गया था। जब तक वह राक्षसी तकनीक विकसित करने का साहस करती रहेगी, तब तक सी शक्ति उसके शरीर पर प्रहार करती रहेगी। जब से उसने अपने पिछले जन्म की स्मृतियों को जागृत किया है, उसने अनगिनत बार प्रयास किया है, लेकिन वह हमेशा उस बाधा को तोड़ने में असमर्थ रही है। इसके बजाय सी शक्ति के प्रतिकूल प्रभाव के कारण उसकी खेती में शायद ही कोई वृद्धि हुई। इस मोहर को उठाने के लिए या तो एक संत को कार्य करना होगा या इसे एक अराजक दाव शरीर के अराजकता की हुई के साथ भंग करना होगा। एक संत से कार्य करने के लिए कहना कितना कठिन था। संत मजबूत अभ्यासी वे प्राणी थे जो अनगिनत वर्षों तक जीवित रहे थे, विभिन्न प्राचीन पवित्र भूमि और प्राचीन संप्रदायों की ग्रैंड या पुरानी पूर्वजों के रूप में सेवा कर रहे थे और अराजक दाव शरीर को पाना स्वर्ग तक पहुंचने जितना ही कठिन था। यहाँ तक कि जब वो स्वर्गीय शैतान साम्राज्य की प्रभारी थी, तब भी उसने कभी अराजक दाव शरीर नहीं देखा था। ऐसी अफवाहें थी कि एक अराजक दाव शरीर वाला एक महान सम्राट एक बार कंदू शहर के पास गिर गया था। इसलिए लिंग परिवार में पुनर्जन्म के बाद वह अन्य स्थानों पर नहीं गई। इसके बजाय वो खोज के लिए कांदू शहर में रुकी, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिला। लिंग की ने हल्की सी आह भरी, जुबान हुआ दुनिया में मजबूत लोगों का सम्मान किया जाता है। अपनी रक्षा के लिए वह और अधिक मजबूत बन सकती थी। बिना ताकत के व्यक्ति केवल दूसरों की दया पर निर्भर रह सकता है। कंदू शहर में स्वर्ग तलवार भूपरिवार जैसी शक्ति को वह अपने पिछले जीवन में अपने हाथ की एक लहर से नष्ट कर सकती थी, लेकिन अब भूपरिवार के बलपूर्वक विवाह गठबंधन का सामना करते हुए केवल लिंग ईमानदारी की ताकत के साथ वो केवल पैंतरेबाजी करने के अन्य तरीके ही खोज सकती थी। आज सुबह चर्चा कक्ष में जो हुआ उसके बारे में सोच रहा हूँ। लिंग अपने लाल होठों को फिर से छूने से खुद को रोक नहीं सका। उसके ठंडे और भावहीन सुंदर चेहरे पर एक ठंडा भाव भराया। ये सोचना कि वह गरिमामय दानव साम्राज्य अत्यंत सुंदर, आकर्षक और अद्वितीय थी। उसके पिछले जीवन में अनगिनत युवा प्रतिभाशाली लोग उसके पास आते थे, लेकिन वो उनकी ओर एक नजर भी नहीं डालती थी। अब वह एक छोटे से परिवार द्वारा विवाह के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चीज बन गई थी और लिंग परिवार की चर्चा हॉल में उसने बेवजह अपना पहला चुंबन दे दिया, जिसे उसने 2 जन्मों तक संरक्षित रखा था। इससे पहले वो दूसरे पक्ष को जानती भी नहीं थी। इस तरह की बात यह विश्वसनीय था। लिंग ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक पल के लिए विचार किया, फिर धीरे से उन्हें खो दिया। उसने तय कर लिया था कि गुचेन के लौटने के बाद वो उसे ढूंढेगी और स्पष्ट स्पष्टीकरण मांगेगी। च 10/669 1.5%। च 10/669 1.5%। कंटेंट्स अबाउट दिस बुक। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलावकारी से नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें करें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR yourchinlab.com 1.0.3। अध्याय 11 विशाल अक्षर को मारें और आसानी से चंद्रघास प्राप्त करें। एआई मॉडल जेमिनी 2.5 फ्लैश। लिंग परिवार के पीछे दिन घटना शुरू हुई। सीवन दानव साम्राज्य निम्नलिखित कार्य जारी किए गए हैं। कार्य 1 दानव साम्राज्य को मार डालो और दुनिया के आम लोगों को बचाओ। राक्षसी मार्ग वाले लोग साधकों के महान शत्रु हैं। demonic path cultivation techniques are bound to cause a bloodbath on the continent. Successfully killing them and impress will reward 5000 heavens luck points once. कार्य 2 दानव साम्राज्य पर विजय प्राप्त करें। दानव साम्राज्य के पास सर्वोच्च साधना तकनीक है। उसके साथ जुड़ना स्वर्ग विरोधी कार्य होगा। जब उसकी अनुकूलता एक धनात्मक संख्या तक पहुंचती है तो आपको एक यादृच्छिक अतिरिक्त प्रणाली प्राप्त होगी। रिवॉर्ड when her favorability reaches 80 you will receive 8000 heavens luck points once. एक काम आया। सिस्टम की आवाज सुनकर गुचेन एक पल के लिए सब रह गया, फिर तुरंत जांच करने के लिए सिस्टम टास्क पैनल में प्रवेश किया। दानव महारानी को मार डालो। दानव साम्राज्य पर विजय प्राप्त करें। This it's a bit hard to choose. उसने लिंक के ठंडे और सुंदर चेहरे, उसकी पत्नी कमर जो एक हाथ में पकड़ी जा सकती थी, उसकी सीधी और लंबी टांगों और उसके सुनहरे समृद्ध भाग्य के बारे में सोचा। एक चौथाई घंटे बाद गुचेन की अभिव्यक्ति धीरे-धीरे गंभीर हो गई। कृषक कैसे like us be greedy for beauty. It is our duty to say those of the demonic path and return a bright universe to the world. सिस्टम मैं कार्य 2 चुनता हूं। क्या आपको यकीन है कि पुष्टि की? क्या सचमुच आश्वस्त है कि पुष्टि की? दिन टास्क 2 दानव महारानी पर विजय प्राप्त करें को मेजबान के लिए चुना गया है। What was he thinking? चाहे जो भी हो, लिंक उसकी मंगेतर थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो उसे जीतना ही चाहता था। उसे मारने का कोई कारण नहीं था। देहांतरण से गुजरने के बाद गुचेन को राक्षसी पद के लोग विशेष रूप से डरावने नहीं लगे। उनके मतानुसार आसुरी मार्ग और धार्मिक मार्ग में केवल उनके द्वारा अपनाई जाने वाली साधना तकनीक के प्रकार में अंतर था। कार्य स्वीकार करने के बाद गुचेन कंटिन्यू फॉरवर्ड एंड सून राइड द बैक माउंटेन पवेलियन। ये स्थान मूलतः मॉडल्स द्वारा ग्रीष्मकालीन विश्राम के लिए बनाया गया था। बाद में जब लिंक परिवार ने 10 से अधिक के इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया तो बहुत कम लोग यहां आते थे। जो लोग अमरता की साधना करते हैं वे समर्पित साधना पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मंडप जो दृश्यों का आनंद लेने और आराम करने के स्थान है, केवल सामान्य नश्वर प्राणियों के लिए उपयुक्त है। हालांकि किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि यहां एक शताब्दी पुरानी मूर्तियां घास उगेगी। ये जानकारी स्वाभाविक रूप से प्राप्त हुई थी गुचेन फ्रॉम द रीसेंट टर्निंग पॉइंट इन लिंक न्यूज़ लाइफ स्क्रिप्ट। यद्यपि उसने उससे शादी करने का निर्णय कर लिया था, लेकिन उसे लाभ उठाने से नहीं रोका जा सका। आखिरकार वो एक महारानी थी जिसके पास अनगिनत अवसर थे, इसलिए वह इस छोटे से अवसर को नहीं गंवाना चाहती थी। इसके अलावा लिंक उसकी मंगेतर थी। कुल मिलाकर उसने उसे अपनी पत्नी बना लिया। क्या अपनी पत्नी की चीजें लेना लाभ पहुंचाना कहा जा सकता है? नहीं, ये वैवाहिक संपत्ति का वैध हस्तांतरण था। सोचते हुए गुचेन ने खोज की और जल्द ही एक ठंडी आभा महसूस की। एक गहरी सांस लेते हुए गुचेन ने चारों ओर देखा और एक चांदी सफेद आध्यात्मिक पौधा जेंटली स्वेड इट्स ब्रांचेस ऑन द एज ऑफ द क्लिफ। यह आध्यात्मिक पौधा देखने में साधारण सा लगता था, लेकिन इसमें स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक की बहुत समृद्ध थी। अगर कोई जानकार यहाँ होता तो वह इसे चंद्रफूल घास के रूप में जरूर पहचान लेता। मूनफ्लावर घास दुर्लभ थी और कानू शहर जैसी छोटी जगह में यह अमूल्य थी। इसके अलावा इसकी शाखाओं और पत्तियों की नसों को देखते हुए इस आध्यात्मिक पौधे की आयु 100 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। गुचेन की आंखों में एक चमक उठी और वह मूनफ्लावर घास की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह चंद्रफूल घास को तोड़ने के लिए आगे बढ़ा, उसके दिल में अचानक भय का एक कंपन पैदा हो गया। गुचेन तुरंत रुक गया। उसकी निगाहें सतर्कतापूर्वक अपने आसपास के वातावरण पर टिकी रहीं। गुचेन की भौहें तन गईं। उसने अभी अपने आसपास का जायजा लिया था और उसे कुछ भी सामान्य नहीं लगा। क्या उसे गलत लगा था? उसने सचमुच अभी एक तीव्र हत्या की मंशा महसूस की थी। क्या ये भ्रम है या कोई मुझ पर घात लगाने की कोशिश कर रहा है? गुचेन बचत टू हिमसेल्फ। यह एक खुला स्थान था जहां हरी भरी वनस्पतियां थीं और कुछ पेड़ों वाला एक उजाड़ क्षेत्र था। उसने चट्टान की ओर देखा तो देखा कि उस पर बहुत सारी खरपतवार उग रही थी, लेकिन कोई असामान्यता नहीं थी। गुचेन काफी देर तक खड़ा रहा और अंततः उसने अपना सिर हिलाकर संदेह को अपने मन के पीछे धकेल दिया। शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं। खैर, मूनफ्लावर ग्रास तो मेरी है। ये कहते हुए उसकी बड़ी हथेली आगे बढ़ी और उसने चंद्रफूल घास की ओर हाथ बढ़ाया। अचानक एक ड्रॉ केम फ्रॉम बिहाइंड एन एंशिएंट पाइन ट्री टू गुचेन्स राइट। तुरंत ही एक अतुलनीय रूप से विशाल सांप की पूंछ निकली और सीधी गुचेन पर हमला किया। गुचेन एस एक्सप्रेशन चेंज ड्रास्टिकली एंड ही quickly used his movement technique to dodge the fatal blow. एक गगनभेदी गर्जना गूंज उठी। एक कड़गड़ाहट के साथ कटोरे जितना मोटा एक बड़ा पेड़ सांप की पूंछ से नीचे गिर गया, जमीन पर गिर गया, धूल उड़ा और हवा को धुएं से भर दिया। तो यह एक याव जानवर है। ऐसा लगता है कि इसकी साधना पहले ही लिंगयुआन क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुकी है। गुचेन ने अपने सामने 3 झांक लंबे विशालकाय अजगर को देखा। उसकी निगाहें गंभीर थी। वह चुपके से विशालकाय अजगर की श्रेणी का अनुमान लगा रहा था। साथ ही वह मन ही मन खुश भी हुआ कि वह समय रहते बच गया, अन्यथा उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाता। यह विशालकाय अजगर इस मूनफ्लावर घास की रखवाली कर रहा होगा। जब गुचेन मंडप में पहुंचे तो विशालकाय अजगर की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। जब वह चंद्रफूल घास चुनने ही वाला था कि याव जानवर ने हमला कर दिया। इस विशालकाय अजगर की उत्पत्ति का पता लगाने के बाद गुचेन ने संकोच नहीं किया और सीधे तलवार की हुई को छोड़ दिया। तलवार की हुई इंद्रधनुष की तरह थी। आध्यात्मिक की हुई नीली तलवार की हुई संघनित हो गई, जो विशाल अजगर की ओर प्रहार कर रही थी। लिंगयुआन क्षेत्र याव जानवर की गति बची सी तेज थी। जैसे ही तलवार की हुई आगे बढ़ी, विशालकाय अजगर की आकृति ने उसे झट से चकमा दे दिया। गर्जना तिल विशालकाय अजगर ने दहाड़ते हुए अपना मुंह खोला और काली धुंध उड़ दी, जिसने शीघ्र ही उसके शरीर को ढक लिया। अगले ही पल पहले से समतल खुला मैदान जंग खाकर गड्ढों और छिद्रों में तब्दील हो गया। हिस 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 तिल विशालकाय अजगर ने अपनी पूंछ हिलाई और सीधे गुचेन की ओर दौड़ा। गुचेन ने पहले ही रक्षात्मक उपाय कर लिए थे और विशाल सांप के हमले से बचने के लिए अपना शरीर इधर-उधर कर लिया था।
फिर उसने हाथ की मुहरें बनाई और उसके शरीर से शक्तिशाली आध्यात्मिक कीवी का विस्फोट हुआ। आत्मा एकत्रीकरण तलवार गठन। गु चेन ने धीमी आवाज में चिल्लाया और उसके हाथ में मौजूद उड़ गए जो नीले दाव पैटर्न में परिवर्तित हो गए और विशाल अक्षर के ऊपर चक्कर लगाने लगे। गु चेन ने अपनी हथेलियां एक साथ दबाई और आध्यात्मिक कीवी का एक शक्तिशाली उभार इमीडिएटली बर्स्ट फ्रॉम द ब्लू दाव पैटर्न ट्रांसफॉर्मिंग इनटू न्यूमरस स्मॉल स्पिरिचुअल चीज़ स्ट्राइकिंग टुवर्ड्स द ग्रेट स्नेक। आउच! जैसे ही नीली छोटी तलवारों ने विशाल सांप की काली धुंध को छुआ, विशाल का शरीर मुड़ गया और हिंसक रूप से संघर्ष करने लगा। मेरे शरीर को 9 क्रांतियों के भारी युवान कौशल द्वारा संयमित किया गया है और मेरी आध्यात्मिक कीवी अतुलनीय रूप से शुद्ध है जिससे मुझे लंबे समय तक आत्मा एकत्रीकरण तलवार गठन को बनाए रखने की अनुमति मिलती है। हालांकि इस विशाल अक्षर की काली धुंध हमला कर सकती है और बचाव कर सकती है, लेकिन अंततः मेरी आत्मा एकत्र करने वाली तलवार संरचना द्वारा नष्ट कर दी जाएगी। गु चेन की अभिव्यक्ति शांत थी, उनकी सांस स्थिर थी क्योंकि वे लगातार आध्यात्मिक कीवी को संरचना के दाव पैटर्न में भर रहे थे। बैंग बैंग बैंग! असंख्य नीली छोटी तलवारें विशालकाय अजगर के शरीर पर छाई काली धुंध से टकराई और नीली रोशनी की धारियां बिखर गईं। मौत का खतरा महसूस करते हुए विशाल अजगर गुस्से में धारने लगा, अपनी पूंछ को बेतहाशा हिलाते हुए गु चेन की तलवार संरचना को तोड़ने का प्रयास करने लगा। गु चेन ने व्यंग्य किया, अभी भी विरोध करने की कोशिश कर रहे हो। ये कहते हुए गु चेन ने अपने दाहिने हाथ को थोड़ा मोड़ा, अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगलियों को एक साथ लाया और हवा में कई रूप बनाए। उसके शरीर के भीतर का आध्यात्मिक द्रव उबल पड़ा और आध्यात्मिक कीवी से बनी एक विशाल तलवार प्रकट हुई। अध्याय 12 तलवार जैसी भौहें और तारे जैसी आंखें। मिस्टर गु बहुत सुंदर हैं। एआई मॉडल जेमिनी 2.5 फ्लैश मरना। गु चेन दहाड़ा। विशाल तलवार ने काली धुंध पर भयंकर वार किया। पफुट! काली धुंध को एक ही तलवार से भेद दिया गया। विशाल तलवार ने अपनी गति को नियंत्रित रखते हुए विशाल का अजगर को सीधे जमीन पर गिरा दिया। वो विशाल का अजगर ने एक दर्दनाक चीख मारी, उसका दर्जनों झांग लंबा शरीर जमीन पर गिर पड़ा। एकमात्र लिंग युवान क्षेत्र याओ जांग मुझे रोकने की हिम्मत करता है। गु चेन ने एक पल के लिए ध्यान केंद्रित किया, ये पुष्टि करते हुए कि विशाल अजगर ने अपनी सांस को दी थी, फिर हल्के से सूंघा और मूंगफ्लावर घास को तोड़ने के लिए मुड़ा। उसकी हथेली थोड़ी मुड़ी हुई थी, उसके केंद्र में एक हल्की सी खिंचाव थी जो धीरे-धीरे घूम रही थी। दर्जनों सांसों के बाद पूरी मूंगफ्लावर घास उसके हाथ में थी। फू! एक लंबी सांस छोड़ते हुए गु चेन खड़ा हो गया। आखिरकार यह काम पूरा हो गया। अवसर हाथ में होने के कारण गु चेन ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और सीधे वहां से चला गया। जहां तक दानव कोर और इस तरह की चीजों का सवाल है, वह उन्हें लेने के लिए बहुत आलसी था। भाग्य के अवसर के बच्चे की तुलना में ये चीज महत्वहीन थी। एक चौथाई घंटे बाद लिंग परिवार के कई शिष्य और लिंग परिवार का एक बुजुर्ग मंडप में पहुंचे। इससे पहले कई शिष्यों ने यहाँ लड़ाई की आवाज सुनी और संकोच करने की हिम्मत न करते हुए तुरंत लिंग परिवार के 5वें बुजुर्ग को रिपोर्ट करने के लिए वापस आ गए। लिंग परिवार के 5वें बुजुर्ग ने अनुमान लगाया कि यह पीछे के पहाड़ से आया काला धुंध वाला विशालकाय अजगर था जिसने उनके लिंग परिवार के शिष्यों पर हमला किया था। ये काली धुंध वाला विशालकाय अजगर दशकों से इस स्थान पर था क्योंकि इसने अतीत में कभी किसी पर हमला नहीं किया था और इसके चालाक स्वभाव के कारण लिंग परिवार इसे कई बार घेरने और दबाने में असफल रहा था जिससे पीछे के पहाड़ नहीं रह गया। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि आज ऐसी आपदा आएगी। यदि लिंग परिवार का कोई भी शिष्य इस विशालकाय अजगर के हाथों मारा गया तो उसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ये सोचते हुए लिंग परिवार के 5वें बुजुर्ग दौड़कर वहां पहुंचे, लेकिन मंडप में पहुंचने पर उन्होंने किसी भी मृत या घायल लिंग परिवार के शिष्य को नहीं देखा। इसके बजाय विशालकाय अजगर पहले ही अपनी सांस खो चुका था। लिंग परिवार के 5वें बुजुर्ग ने ध्यान केंद्रित किया और अपनी सांस रोककर विशालकाय अजगर की लाश का निरीक्षण किया, फिर वहीं चलाते हुए कहा, यह विशालकाय अजगर मर चुका है। ऐसा लगता है कि यह परिवार की तलवार की हुई है। स्वर तलवार परिवार हमारे लिंग परिवार के पास परिवार के सदस्यों में क्या आज सुबह से केवल युवा मास्टर गु ही नहीं है। हिस युवा मास्टर गु वास्तव में इस विशालकाय अजगर को अकेले ही मार सकते हैं। हमारे लिए अकेले की बात तो छोड़िए, अगर हम सामूहिक रूप से भी कार्रवाई करें तो इस विशालकाय अजगर का सामना करने का मतलब है कि हम केवल अपनी जान बचाकर भाग सकते हैं। कई लिंग युवान क्षेत्र लिंग परिवार के शिष्यों ने विशाल अजगर के शरीर पर तलवार की हुई को शेष देखकर आश्चर्य में कहा, वास्तव में यदि आप वहां से गुजरे और आप पर हमला हो जाए तो आपको निश्चित रूप से भारी क्षति होगी। आखिरकार इस याओ जानवर के पास पहले से ही लिंग युवान दायरे की चोटी की ताकत है। लिंग परिवार के 5वें बुजुर्ग ने सिर हिलाया, उनका स्वर कुछ गंभीर था। यह विशाल अजगर लिंग युवान दायरे शिखर तक पहुंच गया है। कई लिंग परिवार के शिष्यों ने एक दूसरे को देखा और अनायास ही उनके दिलों में विस्मय की भावना जागी थी। याओ जानवरों में प्रचुर मात्रा में कीवी और रक्त मोटी त्वचा होती है और उनकी युद्ध शक्ति उसी अवधि के कल्टीवेटर की तुलना में कहीं अधिक मजबूत होती है। याओ जानवर को मारना आसान नहीं है। इस तरह के लिंग युवान क्षेत्र शिखर के विशालकाय अजगर से मुकाबला करने के लिए कम से कम एक आत्मा सागर क्षेत्र साधक की आवश्यकता होगी। यदि गु चेन लिंग युवान क्षेत्र शिखर याओ जानवर को मार सकता है तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि उसके पास पहले से ही आत्मा सागर क्षेत्र के बराबर युद्ध शक्ति है। ये बात बोलते हुए लिंग परिवार के 5वें बुजुर्ग शांत दिखाई दिए, लेकिन वास्तव में उनका दिल काफी हैरान था। उन्होंने पहले भी जांच की थी। चर्चा हॉल में गु चेन केवल लिंग युवान क्षेत्र के मध्य चरण में था और उसकी आवाज स्थिर थी, उसकी आध्यात्मिक शक्ति उतरी थी। जब लिंग परिवार के शिष्य ने उसे सूचित किया था तब से लेकर उसके आने तक केवल आधी अगरबत्ती का समय ही बीता था। इतने कम समय में अकेले ही इस लिंग युवान दायरे की विशालकाय अजगर को खत्म करने में सक्षम होना उसकी असली ताकत शायद इसे कहीं अधिक थी। मैंने शुरू में सोचा था कि वही दुराचारी युवा गुरु है जिसने साधना छोड़ दी है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना एकांतप्रिय होगा। ऐसा लगता है कि अब से मुझे सभी लिंग परिवार के शिष्यों को गु चेन से मित्रता करवानी होगी। 5वें बुजुर्ग ने मन ही मन सोचा। गु चेन वर्तमान में लिंग निवास पर वापस जा रहा था और उसे नहीं पता था कि उसके द्वारा पीछे छोड़ी गई विशाल अजगर की लाश ने पहले ही लिंग परिवार में सभी को चौंका दिया था। सिस्टम यह क्या है? गु चेन ने अभी सिस्टम इंटरफेस खोला ही था कि उसे अपने गोदाम में बैंगनी सुनहरी रोशनी से चमकता हुआ एक उपहार पैकेज मिला। ये किसी अन्य के अवसर को बाधित करने के लिए मेजबान का पहला उपलब्ध उपहार पैकेज है। सिस्टम ने ईमानदारी से जवाब दिया, उपलब्ध उपहार पैकेज, तो फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? गु चेन ने चिढ़कर पूछा। ये पहले ही प्रसारित हो चुका था, लेकिन मेजबान पहले से ही साधना तकनीक पर इतना ध्यान केंद्रित कर रहा था कि उसने इसे सुना ही नहीं। सिस्टम की आवाज कुछ हद तक गलत लग रही थी। इसे जल्दी से खोलो। गु चेन अवाक रह गया। एक विचार के साथ बैंगनी सुनहरे प्रकाश से चमकता एक बक्सा बाहर निकला, एक पल के लिए उसके सामने झूलता रहा और फिर धीरे-धीरे खुल गया। दिन विशेष फिजिक्स एंटी चार्म बॉडी प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। सिस्टम की आवाज उसके कानों में पड़ी। क्या आप इसे अभी सुसज्जित करना चाहते हैं? हाँ। अगले ही पल गु चेन का पूरा शरीर चांदी की रोशनी की एक परत में लिपटा हुआ प्रतीत हुआ। उनका पहले से ही सुंदर चेहरा तलवार जैसी भौहों और तारे जैसी आंखों के साथ और भी अधिक स्पष्ट हो गया। उनके पूरे चेहरे की आकृति और भी गहरी और परिपूर्ण हो गई और उनकी पुतलियों के भीतर एक चांदी जैसी चमक थी जिसमें एक ऐसी सम्मोहक शक्ति थी जो लोगों को मदहोशी में डाल देती थी। आसपास मौजूद कई लिंग परिवार के शिष्य वहीं रुके और गु चेन को हैरानी भरी नजरों से देखने लगे। युवा मास्टर गु बहुत सुंदर हैं। लिंग परिवार की कई खूबसूरत महिला शिष्याओं की नजर जब एक बार गु चेन के चेहरे पर पड़ी तो वे अपनी आंखें नहीं हटा सकी। उनके गाल लाल हो गए थे, उनकी सांसें ऑर्किड की तरह थी और उनके गले से लग रहे थे जैसे छोटे हिरण बेतहाशा उछल रहे हों। पास में खड़े पुरुष शिष्य भी क्षण भर के लिए अपना आपा को बैठे, फिर प्रतिक्रिया व्यक्ति और दांत पीसने लगे। ये लड़का इतना सुंदर क्यों है? और उसके बगल में बैठे एक पुरुष शिष्य ने तो उसके बगल में बैठी महिला के शरीर को हिलाया भी। वरिष्ठ बहन उठो, मैं तुम्हारा दाव साथी हूं। महिला का चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसने उस जूनियर भाई को गुस्से से घूरा जिसने उसे धक्का दिया था। मुझे यह मास्टर गु को देखने से मत रोको। अपने आसपास के लोगों की प्रतिक्रिया देखकर गु चेन को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। इस बात को देखते हुए यदि उसकी मंगेतर लिंग की नहीं होती जो लिंग परिवार के मुखिया की बेटी थी, जो अद्वितीय रूप से सुंदर थी और लिंग परिवार में उच्च स्थान रखती थी, तो आसपास की आकर्षक महिला शिष्याएं शायद उस पर झपट पड़ती। अरे क्या मैंने अभी फिजिक्स फ्यूजन नहीं करवाया? क्या हुआ? मेजबान को उत्तर देते हुए संत आकर्षण शरीर उत्कृष्ट और परिष्कृत है जो मेजबान के आकर्षण को बहुत बढ़ाता है, जिससे दूसरों का पक्ष प्राप्त करना आसान हो जाता है और एक निश्चित सीमा तक यह आकर्षण प्रकार के दाव कलाओं का विरोध कर सकता है और आप अपनी कमर पर याओ चांद भी पहन सकते हैं। सिस्टम की उत्तर देने वाली आवाज सुनाई दी। गु चेन, अरे बाप रे, क्या ऐसी भी कोई काया है? अपने स्वरूप और स्वभाव में सुधार करना अच्छी बात है, लेकिन उसके बगल में बैठी सभी महिला शिष्यों की आंखों में हृदय था, यह अतिशयोक्ति है। युवा मास्टर गु, उन खूबसूरत महिला शिष्यों ने गु चेन को अपनी ओर देखते हुए देखा। उनके गाल और भी अधिक लाल हो गए और उनकी आवाजें और भी अधिक नरम हो गईं। खांसी खांसी। गु चेन ने अजीब तरह से खांसी, बस जाने का बहाना ढूंढने ही वाला था, तभी उसके बगल से एक ठंडी खर्राटों की आवाज आई। तुम सब यहाँ किस लिए खड़े हो? क्या तुमने आज की साधना पूरी कर ली है? जल्दी करो और साधना करने जाओ। गु चेन ने आवाज की ओर देखा और पाया कि यह लिंग परिवार के कानून प्रवर्तन बुजुर्ग थे। कानून प्रवर्तन द्वारा डांटे जाने पर आसपास के लिंग परिवार के शिष्य काम थे और तितर-बितर हो गए। ये देखकर गु चेन ने भी राहत की सांस ली। युवा मास्टर गु, परिवार के युवा पीढ़ी ज्ञानी है, कृपया ऐसे दिल पर न लें। आपके लिए तैयार किया गया अतिथि कक्ष पश्चिम में है, आप सीधे वहां जा सकते हैं। कानून प्रवर्तन अधिकारी ने गु चेन को वापस आते देख तुरंत सम्मानपूर्वक उनका स्वागत किया और क्षमा याचना करते हुए कहा, कोई चिंता नहीं, मैं अकेले जा सकता हूं। गु चेन ने सिर हिलाया। उसने बाद में इस संत आकर्षण काया का अध्ययन करने की योजना बनाई। अगर यह इसी तरह चलता रहा तो हो सकता है कि किसी दिन किसी भोग विलास में लिप्त किसी संप्रदाय की संतनी उसे पकड़कर प्रश्न दे। जल्द ही गु चेन उस निवास के सामने पहुंच गया जिसे लिंग परिवार ने उसके लिए तैयार किया था। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि कोई वहां पहले से ही इंतजार कर रहा होगा। अध्याय 13 चांदनी में बातचीत। महारानी की अनुकूलता बढ़ती है। एआई मॉडल जेमिनी 2.5 फ्लैश। किंग यू, तुम यहाँ क्यों हो? गु चेन ने लिंग किंग यू के सुंदर और ठंडे चेहरे को देखा और थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। अरे नहीं, उसने आज सुबह ही उसके साथ प्रिमोडियल स्पिरिट रिवर्सल ताबीज का मजाक किया था। क्या वो हिसाब बराबर करने आई है? मैं आपसे पूछता हूँ, आज सुबह मेरा शरीर मेरे नियंत्रण से बाहर क्यों था? क्या आपने चुपके से इसके साथ छेड़छाड़ की? लिंग किंग यू ने मन ही मन अपने दांत पीस लिए। उसकी खूबसूरत आंखों में गुस्से की झलक दिखाई दी। वह जो अपने पिछले जीवन में एक अत्यधिक सम्मानित दानव महारानी थी, लिंग युवान क्षेत्र में किसी के द्वारा उसका फायदा कैसे उठाया जा सकता है? क्रोधजनक, घृणित। इस क्षण गु चेन मन ही मन हंसा। उसका शरीर बेकाबू क्यों था? बेशक यह आत्मा उजाव ताबीज की वजह से था। हालांकि गु चेन स्वाभाविक रूप से यह बात खुलकर नहीं कहेंगे। उन्होंने सामान्य भाव बनाए रखा, सुबह की घटनाओं को याद करने का नाटक किया, फिर अपनी भौहें से खोली। मुझे भी नहीं पता क्यों उस समय मेरा शरीर मेरे नियंत्रण से बाहर लग रहा था और मैंने जाने में वह वाक्य कह दिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जो भी सोचूंगी मेरा शरीर उसका उल्टा करेगा। आप भी नियंत्रण से बाहर थे। लिंग किंग यू स्तब्ध रह गया। उसने सोचा था कि गु चेन इनकार कर रहा है और उसने ये भी सोचा था कि वह किसी गुप्त विधि का उपयोग करने की बात स्वीकार कर रहा है, लेकिन उसने इस जवाब की उम्मीद नहीं की थी।
क्या ये सचमुच संयोग हो सकता है? लिंग किन्युए को थोड़ा अनिश्चितता महसूस हुई। फिर उसने आदतन गुचेन की आंखों में देखा। अपने पिछले जीवन में दानव साम्राज्य होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से शासन की कला में कुशल थी। वह किसी की आंखों को देखकर ये पता लगाने में सक्षम थी कि वह झूठ बोल रहा है या नहीं। लेकिन उस एक नजर से लिंग किन्युए को लगा जैसे वह उन्हें गिर रही थी। गुचेन की आंखें एक स्पष्ट शांत तालाब की तरह थी, गहरी और शुद्ध, जिसमें अंतहीन रहस्य समाहित थे, जिसे कोई भी उन्हें गहराई से डूब जाने से खुद को रोक नहीं पाता था। किन्यू, तुम क्या कर रहे हो? उसे अपने करीब आते देख गुचेन मदद नहीं कर सका, लेकिन हल्के से खांसने लगा, जिससे लिंग किन्युए को याद आया। लिंग किन्युए एक सपने से जागती हुई प्रतीत हुई। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसने जल्दी से अपनी निगाहें हटा ली और खुद को एक ठंडी अभिव्यक्ति अपनाने के लिए मजबूर किया। धिक्कार है, यह महारानी अचानक कैसे? लिंग किन्युए को थोड़ी झुंझलाहट हुई। वह जानती थी कि अतीत में वह पूरी तरह से साधना पर केंद्रित थी। वह उन युवा प्रतिभाशाली लोगों और पारिवारिक प्रतिभाओं की ओर एक नजर भी नहीं डालती थी। फिर भी अब उसे वास्तव में लिंग युवान क्षेत्र में किसी के करीब होने की इच्छा महसूस हुई। इसके अलावा वह हाल ही में इस व्यक्ति से मिली थी और मुख्य हॉल में विवाह संबंध चर्चा के दौरान वह उसे बेहद घृणा करने लगी थी। गुचेन ने लिंग किन्युए की कुछ हद तक घबराई हुई और असहाय उपस्थिति को देखा और मन ही मन मुस्कुराया। क्या वह उस व्यक्ति से मोहित हो सकती है जिसके पास पवित्र आकर्षक शरीर है? ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ आते समय उसने स्वयं अपना रूप रंग जांच लिया था। निष्पक्ष होकर कहा जाए तो उपस्थित सुंदर पाठकों की तुलना में अभी भी एक महत्वपूर्ण अंतर था। ये सोचते हुए गुचेन ने अपने भंडार में से मूंगफ्लावर घास निकाली जो उसने पीछे के पहाड़ी मंडप से चुनी थी। यहाँ यह 100 साल पुरानी मूंगफ्लावर घास है। मैंने देखा कि आपकी क्यों स्थिर थी, इसलिए आपको हाल ही में अपनी साधना में कोई समस्या हुई होगी। इसे लेने से आपके दायरे को स्थिर करने में मदद मिलेगी। गुचेन ने धीरे से मुस्कुराते हुए अपने हाथ में आध्यात्मिक पौधा लिंग किन्युए को सौंप दिया। लिंग किन्युए ने इसे देखा, उसकी खूबसूरत आंखों में आश्चर्य और भ्रम की झलक दिखी। वह गुचेन के इरादों के बारे में निश्चित थी। ये देखकर कि लिंग किन्युए ने इसे नहीं लिया, गुचेन ने उसे आग्रह किया, बस ले लो, ये तुम्हारे शरीर के लिए अच्छा है और वैसे भी मेरे लिए इसका कोई खास उपयोग नहीं है। ये शब्द वास्तव में गुचेन के सच्चे विचार थे। मूल रूप से उसने लिंग किन्युए के अवसर को पहले ही देखने के लिए ले लिया था कि क्या मूंगफ्लावर घास उसकी ताकत बढ़ा सकती है। लेकिन लौटने के बाद उन्होंने पाया कि 100 साल पुरानी मूंगफ्लावर घास बेच दी थी, लेकिन इसका सबसे बड़ा उपयोग केवल चोटों को स्थिर करने और किसी के दायरे को बाहर करने के लिए था, युद्ध शक्ति में बहुत कम सुधार के साथ। अपने विकल्पों पर विचार करने के बाद गुचेन ने लिंग किन्युए को मूंगफ्लावर घास देने का फैसला किया ताकि ये देखा जा सके कि क्या वह उसकी अनुकूलता बढ़ा सकता है। गुचेन को जबरदस्ती आध्यात्मिक पौधा उसके हाथ में देते देख लिंग किन्युए ने धीरे से अपने होंठ खींच लिए। गुचेन के रवैये से उसे समझना थोड़ा मुश्किल हो गया। अपने पिछले जीवन में दाउस्वर्थ क्षेत्र की दानव महारानी के रूप में उसने स्वाभाविक रूप से इस तरह के एक छोटे आध्यात्मिक पौधे की परवाह नहीं की, लेकिन उसने गुचेन से ईमानदारी महसूस की। हालांकि गुचेन ने कहा कि मूंगफ्लावर घास उसके लिए बेकार थी, लेकिन किन्युए जानता था कि कैंगू शहर में 100 साल पुरानी मूंगफ्लावर घास विश्वसनीय रूप से कीमती थी। भले ही अभी इसकी आवश्यकता न हो, फिर भी भविष्य में चोट की मरम्मत के लिए इसे रखना उत्कृष्ट था। इसके अलावा यदि वास्तव में इसकी आवश्यकता न भी हो तो इसे नीलामी घर में ले जाने से बड़ी मात्रा में स्पिरिट स्टोन प्राप्त हो सकते हैं। अपने पिछले जीवन में वह अपने अधीनस्थों द्वारा धोखा दिए जाने के कारण मर गई थी और इस जीवन में लिंग परिवार के ग्रैंडडर उसे विवाह गठबंधन के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग करना चाहते थे। दो जिंदगियां जीकर उसने सचमुच मानव स्वभाव की ठंडक देखी थी। साधना की दुनिया में ताकत ही सब कुछ तय करती है और हर कोई लाभ को प्राथमिकता देता है। बहुत समय हो गया था जब उसने महसूस किया था कि कोई उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है। इससे पहले मुख्य हॉल में लिंग किन्युए ने उसके साथ ज्यादा बातचीत नहीं की थी। उसने सोचा था कि गुचेन एक ब्रश पारिवारिक शिष्य है जो महिलाओं के साथ खिलवाड़ करता है, लेकिन अब यह उसकी कल्पना से थोड़ा अलग लग रहा था। लिंग किन्युए ने अपना सिर नीचे किया, अपने हाथ में आध्यात्मिक पौधे की जांच की, उसका दिमाग गड़बड़ा गया था। मूलतः वह ये देखना चाहती थी कि गुचेन किस प्रकार का व्यक्ति है। यदि गुचेन एक कामुक आदमी था जो उसके शरीर की लालसा रखता था, तो वह उसे सीधी मारने और फिर लिंग परिवार को छोड़ने में संकोच नहीं करेगी। लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह उसके प्रति बहुत विनम्र था और उसने कोई आपत्तिजनक कदम नहीं उठाया। जब उसने पहले गुचेन की उपयोग की जांच की थी तो उसने लगभग उसे बेवजह चुन लिया था और यह गुचेन ही था जिसने उसे सक्रिय रूप से याद दिलाया था। अब उसके दायरे को अस्थिर देखकर उसने उसे एक बहुमूल्य आध्यात्मिक पौधा भी दिया। लिंग किन्युए का दिल डगमगाता है। अनुकूलता जोड़ 1 0, स्वर के भाग्य जोड़ 2 0 0। अपने कान में सिस्टम की आवाज सुनकर गुचेन लगभग हंस पड़ा। उसने उसके अवसर को रोक लिया था, फिर उसे वह अवसर वापस दे दिया और इसे वास्तव में उसकी अनुकूलता बढ़ गई। यह ऐसा था जैसे सब कुछ बिक गया हो और फिर भी पैसे गिनने में मदद करनी पड़ रही हो। क्या दुनिया में इससे अधिक संतोषप्रद कुछ भी हो सकता है? ये सोचकर गुचेन ने सिस्टम को फिर से खोला। लिंग किन्युए की जीवन कथा की फिर से जांच करने की तैयारी की। उसने मूंगफ्लावर घास के अवसर को लूट लिया था, इसलिए लिंग किन्युए को अब तक एक नया अवसर मिल जाना चाहिए था। यदि नया अवसर अभी भी आध्यात्मिक पौधे जैसा कुछ था तो वह पूरी तरह से उसका अनुसरण कर सकता था और अनुकूलता में वृद्धि जारी रख सकता था। नाम लिंग किन्यू। दायरा लिंग युवान दायरा अंतिम चरण। भाग्य राक्षसी सर्वोच्च स्वर्ण आकर्षक सौंदर्य स्वर्ण महान शक्ति पुनर्जन्म स्वर्ण असंख्य राक्षस अमर को खा जाते हैं स्वर्ण पति के लिए समृद्ध स्वर्ण। जीवन स्क्रिप्ट राक्षसी महारानी का नायक हालिया मोड़ हाल ही में राजक दाव शरीर की संपत्ति में आया और उसकी राक्षसी पद साधना तकनीक पर मोहर ढीली हो गई। अनुकूलता -20 अराजक दाव शरीर। गुचेन ने 2 बार ध्यान से देखा और पाया कि उसका नया अवसर अराजक दाव शरीर की संपत्ति में आना था, न कि राजक दाव शरीर प्राप्त करना। ऐसी स्थिति में वह संभवतः इसका फायदा नहीं उठा सकेगा। आखिरकार अराजक दाव शरीर की संपत्ति में आना उसका अपना मामला था। हालांकि गुचेन निराश नहीं था। अगर इस बार काम नहीं बना तो अगली बार भी मौका है। मूंगफ्लावर घास को सुरक्षित रखना। मैं पहले अपने कमरे में जाकर आराम करूंगा। ओह, और ज्यादा चिंता मत करो। आखिरकार तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करना ही सही है। गुचेन की बात खत्म होने के बाद वह अपने कमरे में वापस जाने के लिए मुड़ा। एक पल इंतजार करें। 13/669 1.9%। 13/669 1.9%। कंटेंट्स अबाउट दिस बुक। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलावकारी सेवकों की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें करें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 wtrlab.com 1.10.3 अध्याय 14 हृदय फैन सम्राट बनने का अवसर मिला है। एआई मॉडल जेमिनी 2.5 फ्लैश। ओह किन्यू, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? गुचेन ने एक भान उठाई। लिंग किन्यू एक पल के लिए झिझकी, फिर आखिरकार दांत पीसते हुए सिर उठाया और गुचेन की ओर देखते हुए ठंडे स्वर में बोली, ये तीसरा शादी मेरे परिवार का फैसला है। मैं इससे कभी सहमत नहीं थी। यह मत सोचो कि तुम सिर्फ एक आध्यात्मिक पौधे से मुझे धोखा दे सकते हो। बोलने के बाद गुचेन के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना लिंग किन्यू मुड़ा और जल्दी से चला गया। लिंग किन्यू की सुंदर और पतली पीठ को देखकर गुचेन ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। उसके शब्द काफी दृढ़ थे, लेकिन अंत में उसकी जल्दबाजी भरी वापसी ने उसे धोखा दे दिया। जहां तक लिंग किन्यू की आखिरी बात का सवाल है, उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसका घमंडी होना स्वाभाविक था क्योंकि पिछले जन्म में वही दानव साम्राज्य थी। अब उसे सबसे अधिक जो करने की आवश्यकता थी वह था अपनी ताकत में तेजी से सुधार लाना। गुचेन कमरे में दाखिल हुआ, कुछ देर ध्यान में बैठा और सोचने लगा कि अपनी साधना को कैसे बेहतर बनाया जाए। साधना जगत में शक्ति राजा थी और उसकी शिखर लिंग युवान क्षेत्र साधना अभी भी पर्याप्त नहीं थी। आधे घंटे बाद गुचेन ने अपनी आंखें खोली। चूंकि मेरी साधना प्रतिभा उच्च नहीं है, इसलिए मैं अवसरों को लूटना जारी रखूंगा। गुचेन की आंखें दृढ़ थीं, चूंकि लिंग किन्यू ने उसके कारण मूंगफ्लावर घास को जल्दी लेकर एक नया अवसर शुरू कर दिया था, इसलिए अब तक फैन को भी एक नया अवसर मिल जाना चाहिए। वो ये नहीं जानता था कि यह साधना तकनीक है, मार्शल आर्ट है या कुछ और। ये कुछ हद तक उनके द्वारा खेले जाने वाले गजा खेलों के समान था जो पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर था। उसी समय लिंग परिवार के तहखाने के भीतर रोशनी मंद थी, मौसम ठंडा और नम था तथा हवा में दुर्गंध थी। ये फैन जमीन पर पड़ा था। वह अभी भी लिंग परिवार के चौक में हुए अपमान से सदमे में था। उसके परिवार के कई कुलों ने पहले भी उसे नीची नजर से देखा था, लेकिन बाद में वे सभी लोग उसके पैरों तले रौंद दिए गए। जब से उसने यह अंगूठी प्राप्त की है, तब से चाहे उसे किसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े, वह दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है। यहाँ तक कि जब वह हताश हो जाता था, तब भी वह स्वयं को चुनौती देते हुए वापसी कर लेता था। उस अवधि को छोड़कर जब उन्हें खेती का कचरा माना जाता था, उन्होंने लंबे समय से अपमान का स्वाद नहीं चखा था। जब उसे अभी यातना दी जा रही थी, तो उसने आसपास के उन शिष्यों को देखा जो कभी उसकी प्रशंसा करते थे और इशारा करके फुसफुसा रहे थे। वह अपनी सांस नहीं रोक सका और उसकी की हुई रक्त उसके हृदय में पहुंच गया, जिससे वह बेहोश हो गया। गुचेन, ये सब आपकी बदौलत है। यदि आपने मुझ पर अत्याचार और अपमान न किया होता, जिससे मैं सबके सामने अपमानित न हो सका और अपने परिवार के सभी सदस्यों के सामने अपना सिर उठाने में असमर्थ न हो सका होता, तो मैं कैसे महान बुजुर्ग द्वारा दबाया जाता और इस कालकोठरी में यातना सहने के लिए मजबूर होता। ये फैन ने अपने दांत पीस लिए, उसकी आंखों में नफरत की झलक दिखी, लेकिन उसने यह नहीं देखा कि गुचेन पहले ही कालकोठरी में आ चुका था। वह उस समय उसका निरीक्षण कर रहा था। नाम ये फैन दायरा दायरा अंतिम चरण। भाग्य भाग्य साथ देता है। स्वर्ण कुलीन व्यक्ति की सहायता, स्वर्ण संकट को सुरक्षा में बदलना पैंगनी, दुर्भाग्य को आशीर्वाद में बदलना पैंगनी। जीवन लिपि मार्शल दाव सम्राट का नायक हालिया मोड़ 1 लिंग परिवार के ग्रैंडडर द्वारा दबाए जाने और कालकोठरी में कैद होने के कारण उसका मास्टर एक हफ्ते बाद जाग जाएगा और वह अपने मास्टर की शक्ति उधार लेकर कालकोठरी से बच जाएगा। 2 अनजाने में पूर्वी शहर के सरायपाल से पता चला कि ये परिवार के पूर्वजों ने कभी एक महान सम्राट को जन्म दिया था। रक्त संवेदन पर भरोसा करते हुए ये फान त्यालिसिन झील और त्यालिसिन वृक्ष के संगम पर महान सम्राट की कब्र खोलेगा और एक पारिवारिक टोकन और सारथ की गुण के साथ राजा दाव शरीर स्रोत की भी प्राप्त करेगा। ये देखकर गुचेन ने आश्चर्य से अपनी जीभ चिटकाई। वह वास्तव में एक कचरा से धनवान नायक थे। यहाँ तक कि अपनी साधना को सील कर देने के बावजूद वह अपने गुरु की शक्ति पर भरोसा करके कालकोठरी से बच सकता था और उसके पास पहले से ही इतनी जल्दी एक नया अवसर था। बुरा नहीं, तुम्हारा मौका मिला है। ये फैन कालकोठरी में कैसा लग रहा है? एक चिल्लाने वाली आवाज सुनाई दी। ये फैन पहले तो अपनी चोटों की जांच कर रहा था, लेकिन आवाज सुनकर उसने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उसने देखा कि गुचेन कोठरी के सामने खड़ा है, दोनों हाथों को क्रॉस करके और दिलचस्पी से ये फैन को देख रहा है। इस समय गुचेन के कपड़े बेदाग थे, उसके वस्त्र लहरा रहे थे और उसके पूरे शरीर में सच्चा सार बह रहा था। वह बहुत चमकदार लग रहा था क्योंकि हाल ही में उसने सफलता प्राप्त की थी और अपनी ताकत में सुधार किया था। इसके विपरीत ये फैन जिसकी साधना सील बंद थी, गंदगी से ढका हुआ था, उसके बाद बिखरे हुए थे, वह पूरी तरह से असलियत दिख रहा था। उनके रूप रंग में भारी अंतर ने तुरंत ही ये फैन के दिल में क्रोध की लहर पैदा कर दी।
गुचेन, तुम अभी भी मेरे सामने आने की हिम्मत करते हो। ये फैन की आंखें लाल थी और उसने व्यवहारिक रूप से इस वाक्य को शब्द दर शब्द अपने गले से निचोड़ लिया। गुचेन ने उसे घृणा से देखा। उसके चेहरे पर उपहास का भाव था। क्या तुम अभी मुझसे बदला लेना चाहते हो? तुम्हारी ताकत केवल फैन ब्लड क्षेत्र में है। तुम्हें मारना मेरे लिए हाथ फेरने जितना आसान है। मुझे मारना हाथ फेरने जितना आसान है। अगर विचार विमर्श कक्ष में वह बूढ़ा महापुरुष न होता तो मैं तुम्हें वहीं मार डालता। जैसे ही ये फैन बोला, उसने अपनी मुट्ठियां भींची, उसकी उंगलियां चटकने लगी। अगर हिम्मत है तो मुझे बाहर निकालो, हम आमने सामने मुकाबला करेंगे और फिर मैं तुम्हें बता दूंगा कि हमेशा मुझसे ज्यादा ताकतवर लोग होते हैं। ये सुनकर गुचेन 2 बार हंसा। तुम्हें जाने देना असंभव नहीं है। मैं तुम्हें तुम्हारी साधना को खोलने के लिए एक औषधीय गोली भी दे सकता हूं। हालांकि मेरी कुछ शर्तें हैं। मुझे अपने सार रख की एक बूंद और ये परिवार टोकन दो। ये फैन को स्वाभाविक रूप से अंदाजा नहीं था कि उसके गुरु जल्द ही जाग जाएंगे और उसे कालकोठरी से बाहर निकाल पाएंगे। भले ही गुचेन उसे अभी जाने न दे, वह अंततः बच निकलेगा। इस बिंदु पर शर्तों को प्रस्तावित करने के अवसर का लाभ उठाना बेहतर था। एक बार जब उसने ये फैन का सार रख और परिवार टोकन प्राप्त कर लिया तो राजा दाऊ बॉडी सोर्स की अवसर उसका होगा। मेरे सार रख की एक बूंद और परिवार टोकन। ये फैन की भौहें सिकुड़ गई और उसकी अभिव्यक्ति निश्चित हो गई। पारिवारिक टोकन के बारे में बात करना आसान था। हालांकि जब से उसे याद है, वह इस टोकन को अपने साथ रखता था। इसमें सिर्फ ये परिवार की पुरानी कहानियां थी जो साधना के लिए बिल्कुल बेकार थी। ये फैन इसे खजाना नहीं मानता था, लेकिन टोकन के अलावा गुचेन को अपने सार रख की एक बूंद भी चाहिए थी, जो ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह आसानी से सौंप सकता था। एक साधक के लिए सार रख सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। सार रख की एक बूंद छोड़ने से न केवल उसके आधार और मूल को नुकसान पहुंचा, बल्कि उसकी कमजोरी भी दूसरों के सामने उजागर हो जाती। अफवाह ये थी कि सर्वोच्च प्रभाव वाली कई स्वर विरोधी गुप्त तकनीकों के लिए व्यक्ति के सार रख की केवल एक बूंद की आवश्यकता होती थी और उनके प्रभाव को दूर से सक्रिय किया जा सकता था। तुम्हें मेरा सार रख किस लिए चाहिए? ये फैन कुछ देर तक चुप रहा और फिर कुछ पूछा। इसकी चिंता तुम्हें नहीं करनी चाहिए। मैं गारंटी दे सकता हूं कि मैं इसका इस्तेमाल तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए कोई उपचार चलने में नहीं करूंगा। गुचेन ने उदासीनता से कहा। ये फैन स्पष्ट रूप से थोड़ा सशंकित था। उसकी भौहें सोच में सिकुड़ी हुई थी। क्या डर लग रहा है या हमेशा के लिए इसी कालकोठरी में रहना चाहते हो? क्या आपने सबको नहीं कहा था गरीबी में डूबे किसी नौजवान को मत धमकाओ? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका गरीबी में डूबे किसी नौजवान को मत धमकाओ सिर्फ कालकोठरी में नारे लगाने का नाम हो? ये फैन को लंबे समय तक चुप देखकर गुचेन ने सीधे उकसावे का सहारा लिया। ये सुनकर ये फैन का चेहरा तुरंत लाल हो गया, लेकिन सार रख के बारे में सोचकर उसका चेहरा फिर से झिझक से भर गया। इससे पहले विचार विमर्श कक्ष में गुचेन ने ये फैन की अंगूठी पर बांधू जेन यफू 10,000 आत्माओं का दमन ताबीज डाला था, जिससे ये फैन की अंगूठी के भीतर आध्यात्मिक शरीर मास्टर गहरी नींद में सो गया था। लेकिन ये फैन को यह नहीं पता था कि उसके गुरु ताबीज के प्रभाव के कारण केवल अस्थायी रूप से सो रहे थे। वह केवल इतना जानता था कि उसके गुरु अचानक गायब हो गए थे। अपने गुरु की शक्ति के बिना और अपनी साधना को सीखे बिना यदि उसने गुचेन द्वारा दिए जा रहे इस अवसर का लाभ नहीं उठाया तो वह इस कालकोठरी से कभी नहीं निकल पाएगा। ठीक है, इस मनहूस जगह में कैद होकर यातनाएं सहने से तो मौत ही बेहतर है। इसके अलावा जब सैनिक आए तो उन्हें रोक देना, जब पानी आए तो उसे मिट्टी से ढक देना। अगर मैं गुचेन द्वारा मेरे सार रख से की गई किसी गुप्त तकनीक का शिकार भी हो जाऊं तो भी मैं कोई समाधान नहीं ढूंढ पाऊंगा। ये फैन ने दांत पीसते हुए आखिरकार अपना दिल कठोर कर लिया। उसने अपनी कीवी को प्रवाहित करके अपने सार रख की एक बूंद निकाली, उसे एक छोटी सी जेब की बोतल में भरा और ये परिवार के टोकन के साथ गुचेन की ओर फेंक दिया। 14/669 2.1%। 14/669 2.1%। कंटेंट्स अबाउट दिस बुक। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलावकारी से की नीति गोपनीयता नीति की शर्तें करें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 नीचे लाभ 5 अध्याय 15 आत्मा का ताबीज वीडियो सीधे चौक में प्रवेश करें। एआई मॉडल जेमिनी 2.5 फ्लैश। गुचेन को जब छोटी सी बोतल मिली तो उसने ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण किया और कोई सामान्यता न पाकर उसे संतुष्टि के साथ रख दिया। आपने पहले ही सामान ले लिया है, क्या आप मुझे बाहर जाने दे सकते हैं? ये फैन ने ठंडे स्वर में कहा। स्वाभाविक है, मैंने यहाँ के गार्डों को पहले ही सूचित कर दिया है। आपको कल दोपहर तक रिहा किया जा सकता है। गुचेन ने उत्तर दिया। कल दोपहर मुझे अभी रिहा क्यों नहीं कर देते? गुचेन हल्के से हंसा। अगर मैं तुम्हें पकड़ने के तुरंत बाद रिहा कर दूं तो क्या इससे मेरी भूख बहुत बदनामी नहीं होगी? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर ये फैन ने अपने दिल में गुचेन को कोसा। उसे नीच बेशर्म और अविश्वसनीय कहा। हालांकि वो केवल अपने गुस्से को निगल सकता था और किसी भी शिकायत को आवाज देने की हिम्मत नहीं कर सकता था, क्योंकि गुचेन के पास वर्तमान में पूर्ण लाभ था। उसे अभी सहन करना था और जब वो उस तलवार परिवार के साथ मुकाबला करने के लिए पर्याप्त मजबूत हो गया तो वह उसका ये फैन का तालिकाओं को बदलने का क्षण होगा। ठीक है, अब आप यही रह सकते हैं। मैं ईमानदार व्यक्ति नहीं हूं, जैसा कि मैंने वादा किया था। मैं आपको कल दोपहर को रिहा कर दूंगा। ये वाक्य कहने के बाद गुचेन मुड़ा और चला गया। गुचेन ने स्वाभाविक रूप से ये फैन की रिहाई के समय पर विचार किया था। यदि वह उसे तुरंत जाने देता और वह समय से पहले अवसर के स्थान पर पहुंच जाता तो उसे संभालना मुश्किल हो जाता। इसलिए उन्होंने कल दोपहर को ये फैन को रिहा करने का फैसला किया। तब तक उन्हें पहले अवसर प्राप्त कर लेना चाहिए था। कालकोठरी से बाहर निकलकर गुचेन ने अपनी गति तकनीक को सक्रिय किया और इस मार्केट रेस्तरां की ओर तेजी से बढ़ा। ये फैन की जीवन पटकथा के अनुसार रेस्तरां के प्रबंधक को काफी जानकारी थी। गुचेन रेस्तरां में पहुंचे, प्रबंधक को ढूंढा, लापरवाही से कुछ स्पिरिट्स बाहर फेंके और जल्दी से चापलूसी करने वाले प्रबंधक के मुंह से वह जानकारी प्राप्त कर ली जो वह चाहते थे। हजारों साल पहले ये परिवार मध्य महाद्वीप में एक परिवार था। उस समय ये परिवार की शक्ति मजबूत नहीं थी। हालांकि उनमें से ये चेन नामक एक प्रतिभाशाली व्यक्ति उभरा जो आश्चर्यजनक रूप से प्रतिभाशाली और व्यापक रूप से प्रसिद्ध था। एक बार उन्होंने युद्ध में एक ही हथेली के प्रहार से दाउस्वर्थ क्षेत्र के एक शक्तिशाली व्यक्ति को मार डाला था। एक ऐसी घटना जिसने पूरे क्षेत्र में भारी हलचल मचा दी थी। बाद में अज्ञात कारणों से उन्होंने मध्य महाद्वीप में अन्य प्रमुख ताकतों को उकसाया और उनके घेरे में दुर्भाग्य से गंदम शहर के पास मारे गए। ये खबर बहुत ही कम समय में पूरे क्षेत्र में फैल गई। कई लोगों का मानना था कि जब महान सम्राट गिर गया तो उसने गंदम शहर में एक विरासत छोड़ दी होगी और एक समय के लिए अनगिनत जीवित खजाने की खोज के लिए गंदम शहर आए। हालांकि हजारों साल बाद भी किसी को महान सम्राट की विरासत के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। इस प्रकार महान सम्राट द्वारा विरासत छोड़ने की खबर धीरे-धीरे एक किंवदंती बन गई जो भोजन के बाद अनौपचारिक बातचीत का विषय बन गई। अब तक बहुत कम लोगों ने इस मामले का उल्लेख किया है। हालांकि गुचेन को पता था कि ये फैन की जीवन कथा में हाल ही में आए कथानक के अनुसार महान सम्राट की विरासत वास्तविक होनी चाहिए और यही फैन स्पष्ट रूप से ये कबीले के महान सम्राट का वंशज था। ये कबीले के महान सम्राट का मकबरा त्यानिक सिंह जी और त्यानिक सिंह ऋषि पश्चिम में जंक्शन पर स्थित था, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं। हालांकि रास्ते में कई खतरनाक क्षेत्रों से गुजरना पड़ता था, संभवतः शक्तिशाली याव जानवरों का सामना करना पड़ता था। सौभाग्य से मेरे पास 9 क्रांतियों का भारी युवान कौशल है जिसने मेरी आध्यात्मिक कीवी को विश्वसनीय रूप से शुद्ध बना दिया है, जिससे मुझे बीच में आराम किए बिना लगातार आंदोलन तकनीकों का उपयोग करने की अनुमति मिलती है। अन्यथा मेरी वर्तमान ताकत के साथ उन याव जानवरों का सामना अनिवार्य रूप से संघर्ष की ओर ले जाएगा। एक क्षण विचार करने के बाद गुचेन ने आध्यात्मिक कीवी को अपने पैरों में प्रवाहित किया और उसका आकार प्रकाश की एक लकीर में परिवर्तित हो गया जो त्यानिक सिंह जी की ओर तेजी से बढ़ रहा था। रास्ते में हालांकि उसे कुछ शक्तिशाली याव जानवरों का सामना करना पड़ा, लेकिन गुचेन ने आसानी से उन्हें दूर कर दिया। आधे घंटे बाद गुचेन त्यानिक सिंह जी और त्यानिक सिंह ऋषि जंक्शन पर पहुंचे। बाहर देखने पर प्राचीन वृक्ष सतत पर्वत श्रृंखला में आकाश में ऊंचे उठे हुए थे जो एक प्राचीन और मौसम से प्रभावित आभा बिखेर रहे थे। हालांकि झील का पानी शांत था, केवल कुछ निम्न स्तर की मछलियां याव बीस कभी-कभी पानी से बाहर छलांग लगाती थी। गुचेन ने कुछ देर रुककर निरीक्षण किया, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगा। इसके बाद उन्होंने सिस्टम मॉल खोला और 100 हेवंस लक वाइन्स खर्च करके 4 खोजी आत्मा ताबीज खरीदे। आत्मा ताबीज की खोज एक मील के दायरे में उन क्षेत्रों का पता लगाता है जो आध्यात्मिक कीवी से समृद्ध या असामान्य है। सिस्टम मॉल में न केवल कई वस्तुएं थीं जिनका उपयोग ताकत बढ़ाने के लिए किया जा सकता था, बल्कि जीवन स्क्रिप्ट के कार्य में सहायता के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई वस्तुएं भी थीं। उदाहरण के लिए ये खोजी आत्मा ताबीज आध्यात्मिक कीवी के उतार चढ़ाव वाले स्थानों का पता लगा सकता है। इस तरह वो किसी स्थान पर पहुंचकर यह पता लगाने में असमर्थ नहीं होगा कि अवसर कहां है। गुचेन इतना मूर्ख नहीं था कि वो पूरी जगह खोद डाले। इतने विशाल क्षेत्र में यदि वह अकेले ही बिना किसी उद्देश्य के भटकता रहे तो उसे महान सम्राट की कब्र नहीं मिलेगी, भले ही वह बुढ़ापे में उनकी मृत्यु तक खोजता रहे। गुचेन अपनी जगह पर बैठ गया और खोजी आत्मा का ताबीज अपने सामने रख लिया। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और खोजी आत्मा के ताबीज से निकलने वाली आभा को ध्यान से महसूस करना शुरू कर दिया। शीतल और आरामदायक आध्यात्मिक कीवी खोजी आत्मा ताबीज से गुचेन के शरीर में प्रवाहित हुई। इसके बाद गुचेन ने अपने मन में एक मील के दायरे में आध्यात्मिक कीवी का प्रवाह महसूस किया। थोड़ी देर बाद गुचेन ने अपनी आंखें खोली, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। ये स्थान पश्चिम में त्यानिक सिंह जी के पानी के नीचे था। स्थान का पता लगने के बाद गुचेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने पैरों से बल लगाया और सीधे पानी में छलांग लगा दी। टॉप 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 पलक झपकते ही गुचेन का शरीर त्यानिक सिंह जी के तल में डूब गया। पानी के नीचे गुचेन ने खोजी आत्मा ताबीज के निर्देशों के अनुसार कई बार चक्कर लगाया। अंततः अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग करते हुए उन्होंने त्यानिक सिंह जी के तल पर एक विसंगति की खोज की। नीचे एक गोलाकार उभार था जो एक हल्की आध्यात्मिक कीवी उत्सर्जित कर रहा था। यह महान सम्राट की कब्र का प्रवेश द्वार होना चाहिए, है ना? गुचेन ने मन ही मन सोचा। गुचेन ने गोलाकार उभार को देखा, उसके आकार को मापा, फिर अपने भंडार में से ये फैमिली टोकन निकाला और उसे सीधे उसमें डाल दिया। बस ये परिवार टोकन ने एक हल्के नीले रंग का प्रकाश उत्सर्जित किया जिसने सभी दिशाओं को प्रकाशित कर दिया। जल्दी झील की तल से एक विशाल चट्टान उभरी जिसके आधार पर एक गुफा का प्रवेश द्वार दिखाई दिया। गुचेन सीधे इसमें कूद गया। इस गुफा का प्रवेश द्वार गहरा नहीं था, केवल कुछ चौड़ा था। जैसे ही गुचेन अंदर आया उसे तुरंत चक्कर आने लगा जिससे उसका सिर हल्का हो गया। हालांकि गुचेन की इच्छाशक्ति बहुत मजबूत थी और हालांकि उसे चक्कर आ रहा था, उसने जल्दी ही अपने शरीर पर नियंत्रण पा लिया। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, ऐसा लगता है कि मुझे सावधान रहने की जरूरत है। गुचेन ने मन ही मन सोचा। सावधानीपूर्वक अवलोकन के बाद गुचेन ने पाया कि यह एक लंबी सुरंग थी जो किसी अज्ञात स्थान की ओर जाती थी। यहाँ झील का पानी नहीं था, मानो किसी शक्ति ने झील के पानी को बाहर अलग कर दिया हो। सुरंग में कोई रोशनी नहीं थी और चारों ओर ढलान अंधेरा था। एकमात्र चीज जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी वह थी आगे की ओर एक मंद प्रकाश जो किसी प्रकाश स्रोत की ओर ले जा रहा था। सुरंग लंबी नहीं थी। गुचेन आगे बढ़ा और जल्दी ही उसने सुरंग का अंत देखा जो एक विशाल वत था जो पूरी तरह से हरे रंग की चीज से बना था।
हरी जेब पर जटिल रूप उकेरे गए थे जो ऐसे लग रहे थे जैसे वे स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा प्राकृतिक रूप से बनाए गए हों। यह महान सम्राट की कब्र होनी चाहिए। वु चेन चौक में खड़ा होकर खुद से बुदबुदा रहा था। वु चेन ने ध्यानपूर्वक उस चौक को देखा और पाया कि उस पर हरी जेब के अलावा कोई सामान नहीं था, वह एक खाली जगह की तरह था। चौक के मध्य में एक ऊंचा मंच था और उस ऊंचे मंच पर दो पत्थर के स्तंभ थे। प्रत्येक स्तंभ के शीर्ष पर बड़े अक्षर खुदे हुए थे। ये चेन इन दो साधारण पात्रों में भव्यता समाहित थी। अध्याय 16 महान सम्राट प्रकट होते हैं। जूनियर का नाम ये फैन है। एआई मॉडल जेमिनी 2.5 फ्लैश। वु चेन ने गहरी सांस ली और फिर ऊंचे मंच की ओर चल पड़ा। उन्होंने ऊंचे मंच पर लगे सियान रंग के स्तंभ को धीरे से सहलाया। उनके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। फिर उसने पत्थर की दीवार को छूने के लिए हाथ बढ़ाया और पाया कि उस पर अनेक जटिल आकृतियां खुदी हुई थी। प्रत्येक रेखा जीवन थी, मानो जीवित हो। हालांकि पैटर्न इतने धुंधले थे कि वु चेन उन्हें समझ नहीं पाया। ओह, ऐसा लगता है कि इस पर कुछ लिखा हुआ है। अचानक वु चेन ने पत्थर की दीवार पर पैटर्न के केंद्र में 3 छोटे अक्षरों की एक पंक्ति देखी। मेरे परिवार के खून से मेरी विरासत को प्राप्त करो। लेखन दृढ़ और शक्तिशाली था, जिसमें एक प्रभावशाली और दबंग आभा थी, जो पीड़न की एक अदृश्य भावना दे रही थी। ये देखकर वु चेन की आंखें चमक उठी और उसने एक फैन के सार रख से भरी छोटी सी बोतल को उसका मुंह खोलकर बाहर निकाला। मानो किसी चीज से निर्देशित होकर सार रख की वो बूंद बोतल के मुंह से बाहर निकल गई। यह एक क्षण के लिए छोटे अक्षरों की पंक्ति के ऊपर मंडराता रहा, फिर धीरे-धीरे नीचे उतर गया और पूरी तरह से अक्षरों में विलीन हो गया। इसके बाद छोटे अक्षरों से एक हल्की नीली रोशनी निकली, जिसने पूरी पत्थर की दीवार को ढक लिया। पत्थर की दीवार पर उन स्पष्ट और समझने में मुश्किल पैटर्न ने भी एक बेहोश सुनहरी रोशनी का उत्सर्जन करना शुरू कर दिया और वु चेन के सामने एक प्राचीन पत्थर का ताबूत दिखाई दिया। पत्थर के ताबूत के चारों ओर विभिन्न जटिल और गहन प्रतीकों को उकेरा गया था, जो रहस्यमय और अथाह लग रहे थे। अगले ही क्षण पूरा चौक कांप उठा और केंद्रीय पत्थर की दीवार से एक हृदयस्पर्शी आवाज निकली, मानो कोई शक्तिशाली अस्तित्व उसके भीतर जाग रहा हो। जैसे-जैसे पत्थर की दीवार पर बने छोटे-छोटे अक्षरों से निकलने वाली सुनहरी रोशनी तेज होती गई, एक विशाल और असीम दबाव ने पूरे चौक को घेर लिया। केंद्रीय पत्थर की दीवार धीरे-धीरे खुल गई। एक धुंधली लंबी आकृति उभरी, जिसमें से एक प्राचीन और परिवर्तनशील आभा निकल रही थी, मानो वह अनगिनत वर्षों से चल रही हो। क्या अद्भुत शक्ति है! भले ही यह अनगिनत वर्षों पहले की एक शून्य छवि ही क्यों न हो, यह अभी भी किसी के दिल की धड़कन बढ़ा देती है। वु चेन को लगा कि ये वंश के महान सम्राट उसे देख रहे हैं और उसका दिल कांपने लगा। लंबे समय के बाद ये कबीले के महान सम्राट ने अपनी आंखें खोली। क्या आप मेरे परिवार के शिष्य हैं? ये कबीले के महान सम्राट की आवाज सुनकर वु चेन ने सिर हिलाया। हाँ, ये जूनियर वास्तव में मेरे परिवार का सदस्य है। वु चेन जानता था कि इस समय उसे ये फैन का प्रतिरूपण करना होगा। यदि ये कबीले के महान सम्राट को पता चला कि वह ये परिवार से नहीं है, तो राजा दाऊ शरीर स्रोत की प्राप्त करना तो दूर की बात है, क्या वह इस जगह को छोड़ भी सकता है या नहीं, यह एक और मामला होगा। मुझे आप में अपने ये परिवार के वंश का कोई भी अंश क्यों नहीं दिखता? ये वंश के महान सम्राट की आवाज धीरे-धीरे आई, किसी भी भावना से रहित। वु चेन ने कोई घबराहट नहीं दिखाई। उसकी अभिव्यक्ति सामान्य थी जब उसने उत्तर दिया, महान सम्राट, आप नहीं जानते होंगे, लेकिन आपके निधन के बाद से किसी अज्ञात कारण से ये परिवार की साधना प्रतिभा तेजी से कमजोर हो गई है। जब तक यह मेरी पीढ़ी तक पहुंचा, केवल मैं ही परिवार में रह गया और परिवार की विरासत पहले से ही निश्चित स्थिति में है। यदि मेरे पास जादुई खजाना न होता जो आभा और उत्तराधिकार को छुपा सकता है, मेरे परिवार की आभा को छुपा सकता है, तो मुझे डर है कि हमारा ये परिवार पहले ही नष्ट हो चुका होता। वु चेन के शब्दों को सुनकर ये कबीले के महान सम्राट चुप रहे। ऐसा प्रतीत हुआ कि वे वु चेन के शब्दों की सत्यता पर विचार कर रहे थे। वु चेन का चेहरा शांत था, उसमें जरा सी भी घबराहट नहीं थी। यद्यपि आभा को छिपाने के लिए जादुई खजाना बनाया गया था, लेकिन उन्होंने ये परिवार की कमजोर होती रक्तरेखा के बारे में जो कुछ कहा था वह वास्तव में सच था। क्योंकि यह जानकारी परिवार के पारिवारिक टोकन में दर्ज थी, वन में प्रवेश करने से पहले उसने पारिवारिक टोकन में सभी जानकारी को विशेष रूप से याद कर लिया था। वु चेन का जवाब सुनकर ये कबीले के महान सम्राट निश्चल खड़े रहे, मानो पिछली घटनाओं को याद कर रहे हो। तुम यहाँ कैसे आए? काफी देर बाद उसने धीरे से अपना मुंह खोला और पूछा, स्वाभाविक रूप से मेरे परिवार के सार रख के माध्यम से जिसने प्रवेश द्वार खोल दिया। वु चेन ने पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर जवाब दिया, ये कबीले के महान सम्राट ये सुनकर सिर हिलाया, तब तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आपका नाम क्या है? आप मेरे ये परिवार की विरासत की किस पीढ़ी से हैं? महान सम्राट, मेरा नाम ये फैन है, जिस दिन से मैंने होश संभाला है, मैं अकेला भटक रहा हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं किस पीढ़ी की विरासत हूँ। ये वंश के महान सम्राट ने ये सुनकर इरफान का नाम बुदबुदाया, उनकी आंखों में अपराध बोध की झलक उभर आई। काफी देर तक हिचकिचाने के बाद उन्होंने धीरे से कहा, हमारे ये परिवार की वर्तमान स्थिति में गिरावट वास्तव में मुझसे अविभाज्य है। उस समय इतना भ्रमित होना मेरी ही गलती है। वु चेन चुप रहा। ये कबीले के महान सम्राट ने आगे कहा, उस समय हमारे परिवार में कई विशेषज्ञ थे और मैं सिर्फ एक साधारण कबीले का सदस्य था। एक भाग्यशाली अवसर से मुझे एक प्राचीन पुस्तक प्राप्त हुई। उस प्राचीन पुस्तक में एक प्राचीन विषय दर्ज था, जो परिवार का सारा भाग्य मुझ तक पहुंचा सकता था। पूरे परिवार के भाग्य पर भरोसा करते हुए मैं सम्राट क्षेत्र में पहुंच गया और ये परिवार में सर्वोच्च साधना वाला व्यक्ति बन गया। लेकिन इसकी कीमत ये थी कि हमारे परिवार के सदस्यों के लिए खेती करना कठिन होता गया। ये वंश के महान सम्राट ने धीरे-धीरे अतीत का वर्णन किया। वु चेन ने बिना किसी भावनात्मक उतार चढ़ाव के सुना और यहाँ तक कि उपहास करना भी चाहा। मूल रूप से सराय मालिक के विवरण के आधार पर उसने सोचा था कि ये कबीले का महान सम्राट एक असाधारण प्रतिभाशाली और सर्वोच्च विशेषज्ञ था, लेकिन उसने कभी यह उम्मीद नहीं की कि वो परिवार के भाग्य का त्याग करके अपनी सफलता प्राप्त करेगा। परिवार में ऐसे व्यक्ति के होने पर यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि ये परिवार ने मना कर दिया। एक प्राचीन गुप्त क्षेत्र में अराजक दाऊ शरीर के स्रोत की हुई को जब्त करने के लिए मैंने विभिन्न संप्रदायों के अनगिनत प्रतिभाशाली संतों को घायल कर दिया और परिणामस्वरूप ये परिवार को उन संप्रदायों द्वारा मारने का आदेश दिया गया। अतीत को याद करते हुए ये कबीले के महान सम्राट का चेहरा अनिच्छा से भर गया। अंतिम परिणाम मुझे लगता है कि आप पहले से ही जानते हैं। शीर्ष संप्रदायों के अथक पीछा के तहत मैं दुर्भाग्य से नष्ट हो गया और इसके साथ ही ये परिवार की नींव भी पूरी तरह से नष्ट हो गई। इस बिंदु पर मानो उसके दिल में 1000 साल पुरानी गांठ खुल गई हो। ये कबीले के महान सम्राट के चेहरे पर राहत की भावना दिखाई दी। लेकिन ये सब मामले अतीत की बात हो चुके हैं। चूंकि आप मुझसे मिल चुके हैं, इसका मतलब है कि इन सबके बीच स्वर्ग ने अभी तक मेरे परिवार को नष्ट नहीं होने दिया है। मूल रूप से मुझे अभी भी आपके लिए परीक्षण निर्धारित करने की आवश्यकता थी, लेकिन अब मैंने अराजक दाऊ बॉडी सोर्स की हुई केस को सीधे आपके पास भेजने का फैसला किया है। यह मानते हुए कि आखिरी चीज है जो मैं ये परिवार के लिए कर सकता हूँ। हे भगवान, ये तो सीधा मुफ्त उपहार है। ये सुनकर वु चेन का दिल तुरंत खुशी से भर गया। धन्यवाद पुराने पूर्वज। ये परिवार के उत्थान के लिए ये जूनियर स्वाभाविक रूप से परिवार को अपने पूर्ण गौरव को बहाल करने में मदद करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगा। ये कबीले के महान सम्राट ने थोड़ा सा हिलाया, फिर अपनी आंखें लहराई। वु चेन के ऊपर मंडराता हुआ अराजक दाऊ शरीर स्रोत की हुई तुरंत वु चेन की ओर बढ़ गया और उसके हाथ में आ गया। ये देखकर कि उसने ये फैन के अवसर को सफलतापूर्वक जब्त कर लिया था, वु चेन भी बेहद उत्साहित था। लेकिन सतह पर उन्होंने इसे बहुत स्पष्ट रूप से दिखाने का साहस नहीं किया। पुराने पूर्वज के उपहार के लिए धन्यवाद। वु चेन ने अपने दोनों हाथों को झुकाते हुए ऊंची आवाज में कहा, हम ये वंश के महान सम्राट ने धीरे से सिर हिलाया। अराजक दाऊ शरीर के स्रोत की हुई समर्थन के बिना मेरी दिव्य भावना का यह अंश जल्द ही नष्ट हो जाएगा। उस समय अनगिनत वर्षों में मेरे द्वारा संचित अनिच्छा प्रतिशोधी आत्माओं में बदल जाएगी। यद्यपि प्रतिशोधी आत्माओं का पद ऊंचा नहीं है, फिर भी आपकी वर्तमान स्थिति में आपके लिए अत्यंत कष्टकारी होंगी। ये कबीले के महान सम्राट ने बोलना समाप्त करने के बाद अपना दाहिना हाथ उठाया और शून्य क्षेत्र में एक हथियार की गति की और तुरंत उसकी हथेली में पतली हवा से एक लंबी तलवार प्रकट हुई। तभी लंबी तलवार ने भयंकर वार किया और अंतरिक्ष तुरंत बिखर गया। एक अंधकार में भवन प्रकट हो गया। यह एक स्थानिक दरार है, आप सीधे बाहरी दुनिया तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पर निर्भर है मेरे परिवार की आखिरी उम्मीद। ये शब्द कहने के बाद ये कबीले के महान सम्राट की आकृति धीरे-धीरे गायब हो गई। च 16/669 2.4%। च 16/669 2.4%। कंटेंट्स अबाउट दिस बुक। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलावकारी से नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें करें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR yoga.lab.com 1.003 अध्याय 17 अराजकता दाऊ शरीर भयानक आध्यात्मिक दबाव। एआई मॉडल जेमिनी 2.5 फ्लैश। ये कबीले के महान सम्राट के गायब होने के बाद पत्थर की दीवार पर पाठ की छोटी पंक्ति, मेरे कबीले के खून से मेरी विरासत को प्राप्त करोगी, धीरे-धीरे धुंधली हो गई और गायब हो गई। अपने हाथ में सोर्स की हुई किरण पकड़े हुए वु चेन के चेहरे पर मुस्कान की झलक दिखाई दी। उसने यह आशा नहीं की थी कि लूटने का यह अवसर इतना सरल होगा। उसने तो केवल बातचीत करके ही यह अवसर प्राप्त कर लिया था। अपने हाथ से निकलती अराजकता की आभा को महसूस करते हुए वु चेन ने सोर्स की हुई झलक को देखा। अराजक दाऊ शरीर सभी चीजों को विलीन कर देता है और दुनिया के असंख्य नियमों को विकसित करता है। यह स्वर्गीय गहन महाद्वीप के 3000 निकायों में से शीर्ष 3 निकायों में से एक है। इसका सबसे गहरा पहलू सभी आत्माओं को एक साथ मिलाने की इसकी क्षमता में निहित है। इस स्वर्गीय गहन महाद्वीप में स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक की विभिन्न प्रकार की आध्यात्मिक की से भरी हुई है और उनमें विशेषता भी है। यदि अग्नि गुण आध्यात्मिक की वाला कोई साधक जल गुण आध्यात्मिक की साधना तकनीक का उपयोग करता है, तो वे पाएंगे कि जल और अग्नि आध्यात्मिक की परस्पर अन्य है और उनका विलय नहीं किया जा सकता। इसके अलावा पानी और आग की ताकतें एक दूसरे को रद्द कर देंगी और साधना के दौरान थोड़ी सी भी गति की विचलन का कारण बन सकती है। हालांकि अराजक दाऊ शरीर में ऐसी समस्याएं नहीं होती हैं। अराजक दाऊ शरीर वाले लोग अराजकता की शक्ति को सक्रिय कर सकते हैं, जिससे जल और अग्नि की शक्तियां आपस में मिल सकती हैं और जुड़ सकती हैं, सभी दाऊ को आकर्षित कर सकती हैं, जिससे उनकी साधना की गति बहुत बढ़ जाती है। इसके अलावा ये कुछ महान सम्राट ने वु चेन को जो मूल की टुकड़ा दिया था, उसमें उनकी कुछ साधना संबंधी अंतर्दृष्टियां भी शामिल थी। हालांकि ये अंतर्दृष्टियां बहुत गहन और अत्यंत स्पष्ट थी। यदि वह उन्हें सफलतापूर्वक फ्यूज कर सकता है, तो वु चेन की भविष्य की साधना गति एक आश्चर्यजनक स्तर तक पहुंच जाएगी। शायद संप्रदाय की कुछ युवा प्रतिभाओं को भी टक्कर दे सकती है। ये सोचकर वु चेन अपनी मुठ्ठियां भींचने से खुद को नहीं रोक सका। उसके दिल में एक मजबूत लड़ाई की भावना और प्रत्याशा उमड़ रही थी। कोई बात नहीं, इस बार मेरी बरसों की इच्छा पूरी हो गई। मेरा यहाँ आना व्यर्थ नहीं गया। वु चेन ने एक गहरी सांस ली, पीछे मुड़कर देखा और देखा कि ये कबीले के महान सम्राट की दिव्य भावना में अनिच्छा अनगिनत प्रतिशोधी आत्माओं में बदल गई थी, जो चौक पर भटक रही थी। अब जब अवसर हाथ में है, तो यहाँ रुकने की कोई आवश्यकता नहीं है। वु चेन ने एक पल के लिए विचार किया, फिर ये कबीले के महान सम्राट द्वारा खोली गई स्थान की दरार में कदम रखा। एक ही समय पर ये फान जमीन पर बैठा था, उसकी आंखें खाली थी। वु चेन के जाने के बाद से कोई भी कालकोठरी में नहीं आया था और उसे ये भी संदेह था कि वु चेन ने उसे धोखा दिया है। वु चेन बोंगसी ने कहा कि अब आप जा सकते हैं। एक ठंडी आवाज ने ये फैन के विचारों को तोड़ दिया। ये फैन ने आवाज की दिशा में देखा और दो लिंग परिवार के शिष्यों को हाथों में तलवारें लिए सेल के बाहर से प्रवेश करते देखा।
मैं जा सकता हूँ, ये फान ने भाव शून्य स्वर में पूछा। बकवास। लिंग परिवार के एक शिष्य ने तिरस्कारपूर्वक कहा, क्या मुझे अभी तुम्हें चलना सिखाने की जरूरत है? ये फान जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। ये फैन की उपस्थिति को देखकर लिंग परिवार के शिष्य ने तिरस्कारपूर्ण मुस्कुराहट का आदान प्रदान किया। इस पर ये फैन ने अपनी मुठ्ठियां खींची, उसके दिल में गुस्सा उमड़ पड़ा। हालांकि उसकी साधना सीमित थी, इसलिए उसके पास अपना गुस्सा निकालने के लिए कोई जगह नहीं थी। ये वो हसीन औषधीय गोली है जिसे गोंगजी ने आपको देने का निर्देश दिया था। अग्रणी लिंग परिवार के शिष्य ने लापरवाही से औषधीय गोली फैन को फेंक दी। ये फैन ने गहरी सांस ली, औषधीय गोली और उसे पूरा निगल लिया। औषधीय गोली उसके मुंह में जाते ही पिघल गई, जिससे उसकी ताकत तुरंत वापस आ गई। हमारे शब्दों को याद रखना, भविष्य में हमारी युवा कुमारी से दूर रहना, वो कोई मेहनत जैसी नहीं है जिसे तुम चाहो। लिंग परिवार के एक शिष्य ने चेतावनी दी। जिस क्षण उसकी साधना वापस लौटी, ये फैन का खून दौड़ गया और वह इन दो लिंग परिवार के शिष्यों को मारना चाहता था। लेकिन तर्क ने उन्हें बताया कि वर्तमान स्थिति कार्रवाई के लिए उपयुक्त नहीं है। उसने उन्हें गहराई से देखा और उनके चेहरे याद कर लिए। बिना किसी हिचकिचाहट के ये फैन जल्दी से काकोटरी से बाहर निकल गया। वही पल के लिए भी इस जगह पर नहीं रहना चाहता था। लिंग परिवार उसे और अधिक जगह नहीं दे सकता था। भले ही उसे रिहा कर दे, वह लिंग परिवार में खुली तौर पर प्रकट नहीं हो सकता था, प्रकट नहीं हो सकता था। ये फैन ने अपने मन को शांत किया, एक पल के लिए सोचा और फिर सीधे लिंग परिवार के पीछे के पहाड़ पर चला गया, जहां उसने गलती से लगभग 20 साल पुराने कुछ आध्यात्मिक पौधों की खोज की थी। उसने मूल रूप से इन आध्यात्मिक पौधों को तोड़ने से पहले कुछ और दिनों तक बढ़ने की प्रतीक्षा करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब जब वह लिंग परिवार को छोड़ रहा था तो वह और इंतजार नहीं कर सकता था। एक हरे भरे विशाल वृक्ष के पास आकर ये फैन नीचे झुका और इन आध्यात्मिक पौधों को तोड़ लिया। जैसे ही वह जाने वाला था, उसने अचानक पेड़ से आध्यात्मिक कीवी का हल्का उतार-चढ़ाव महसूस किया। एक अवसर, ये फैन ने अनगिनत बार ऐसा अनुभव किया था और पहले से उदास उसकी आत्मा तुरंत उत्साहित हो गई। आप किसी चीज को दूर-दूर तक खोजते हैं और उसे आसानी से पा लेते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अवसर इस विशाल पेड़ पर होगा, जिसके पास से मैं हर दिन गुजरता हूँ। ये फैन का दिल धड़क उठा। वह विशाल वृक्ष पर चढ़ गया और तेजी से वृक्ष के खोखले भाग में चला गया। चारों ओर देखने पर पता चला कि पेड़ के खोखले हिस्से में कुछ भी नहीं था, केवल कोने में कुछ सूखी हड्डियां बिखरी हुई थी। ये फैन ने इन सूखी हड्डियों को छान मारा लेकिन कुछ नहीं मिला। क्या अवसर यहाँ नहीं है? ये सोचकर ये फैन भौचक्का रह गया। पहले जब भी उसे ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था, तो वह हमेशा कोई न कोई खजाना या कम से कम कुछ स्पिरिट स्टोन जरूर उठा लेता था। उसने अविश्वास की तरह कुछ और बार इधर-उधर खोजा, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं मिला। अनिच्छा से ये फैन ने हार मान ली और पेड़ के खोखले से बाहर निकलने के लिए मुड़ा। कुछ भी नहीं है, कितनी निराशा है। ये फैन ने निराशा में अपना सिर हिलाया, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने कुछ अनुभव प्राप्त करने के लिए कांदू शहर के पास यानिक्स ब्रिज पर जाने की योजना बनाई। यानिक्स ब्रिज कई निम्न स्तरीय लाओ जानवरों का घर था और वहां उसके लिए लिंग क्षेत्र में सफलता पाने का अवसर हो सकता है। लिंग निवास। जब वो चेन अतिथि कक्ष में लौटा तो रात काफी हो चुकी थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो स्थानीय दरार मुझे नगर स्वामी के भवन में और सीधे नगर स्वामी की बेटी के कमरे में ले जाएगी। अगर मैं तेज नहीं भागता तो पीली नदी में कूदने पर भी मैं अपना नाम साफ नहीं कर पाता। बूचेन कमरे में जाते हुए हालांकि मुझे राजा दाव शरीर स्रोत की प्राप्त हुआ और मैं सुरक्षित लौट आया। अवसर की यह लूट पूरी तरह सफल रही। देरी से परेशानी पैदा होती है, मैं उसे आत्मसात करना शुरू करूंगा। बूचेन ने गहरी सांस ली, बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया, अपने शरीर के भीतर आध्यात्मिक कीवी को प्रसारित किया और राजा दाव शरीर स्रोत कीवी को अवशोषित करना शुरू कर दिया। उनके निरंतर आग्रह के तहत ये स्रोत कीवी अनगिनत छोटी अराजक शक्तियों में फैल गई, जिसने बूचेन के पूरे शरीर और शिरोबिंदुओं को भर दिया। उसके शरीर के भीतर से अविश्वसनीय रूप से गहन आभा की एक किरण फैल गई। बूचेन ने महसूस किया कि उसका शरीर स्वर्ग और पृथ्वी की सभी चीजों के साथ अधिक सामंजस्यपूर्ण हो रहा है। अदृश्य में उसकी समझ स्वर्ग और पृथ्वी में आध्यात्मिक कीवी के बारे में उनकी समझ में बहुत सुधार हुआ। इस स्वर्ग और पृथ्वी में सभी आध्यात्मिक कीवी ने सुना प्रतीत हुआ बूचेन के शब्दों को। मेरा संबंध आध्यात्मिक कीवी गहरा हो गया है। अपने चारों ओर घने स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक कीवी को महसूस करते हुए बूचेन ने एक हल्की मुस्कान प्रकट की। जैसे जैसे समय बीतता गया, अधिक से अधिक स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक कीवी बूचेन के चारों ओर इकट्ठा हुए और एक आध्यात्मिक कीवी भवन बन गया। यह आध्यात्मिक कीवी भवन बूचेन के सिर के ऊपर तैरता रहा, लगातार घूमता रहा, जिससे अत्यधिक आध्यात्मिक दबाव निकला, जिसने आसपास के वातावरण को हिला दिया, शून्य क्षेत्र को हिला दिया, जिससे हवा बुरी तरह विकृत हो गई। यह आध्यात्मिक दबाव अत्यंत शक्तिशाली था, यहाँ तक कि यह शरीर को हल्के से फाड़ भी रहा था। शून्य क्षेत्र को भी हल्के से फाड़ दिया। इतनी अपार शक्ति कैसे हो सकती है? इस आध्यात्मिक दबाव को महसूस करते हुए संपूर्ण लिंग निवास कांप उठा। हजारों लिंग परिवार के शिष्यों ने अपनी साधना रोकी, अपने आंगन में खड़े होकर आध्यात्मिक दबाव को देखते हुए मध्य हवा में लटके। यह आध्यात्मिक दबाव भयानक है। किस क्या कोई शक्तिशाली प्राणी यहाँ साधना कर रहा है? स्वर्ग और पृथ्वी में असामान्य घटनाओं को महसूस करते हुए कुछ लोगों के शरीर हल्के से कांपने लगे। वो जगह अतिथि कक्ष लगती है जहाँ बूचेन गोंगजी ठहरे हुए हैं। एक लिंग परिवार शिष्य कहा, असंभव, गोंगजी केवल लिंग युवान क्षेत्र में ही है। यह आध्यात्मिक दबाव निश्चित रूप से लिंग युवान क्षेत्र के साधक के लिए नहीं है। प्राप्त कर सके। अन्य लोगों ने उसकी बातें सुनी और विश्वास व्यक्त करते हुए सिर हिलाया। ऐसा दबाव संभवतः लिंग युवान क्षेत्र के साधक से नहीं हो सकता था। ये तो एक गहन कोर क्षेत्र या युवान क्षेत्र के शक्तिशाली साधक की तरह था। जब 17/669 2.5%। जब 17/669 2.5%। कंटेंट्स अबाउट दिस बुक। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलावकारी से नीति गोपनीयता नीति की शर्तें करें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR में 1.10.3 अध्याय 18 लगातार कई क्षेत्रों को तोड़ते हुए लिंग परिवार के सदस्यों को चौंकाते हुए एआई मॉडल जेमिनी 2.5 फ्लैश। चलो जल्दी से ग्रैंड एल्डर को सूचित करते हैं। अगर यह मास्टर बुक को कुछ हुआ तो हमारे लिंग परिवार को भी नुकसान होगा। कई लिंग परिवार के प्रबंधकों ने एक दूसरे से कहा। वहां उपस्थित सभी लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। कई लिंग परिवार के शिष्यों ने अपने मूल पदों को छोड़ दिया और ग्रैंड एल्डर को सूचित करने के लिए चले गए। इस समय लिंग परिवार के मुखिया अपने एकांतवास से बाहर आए थे। शिष्य द्वारा दी गई खबर सुनकर वो तुरंत सभी लिंग परिवार के बुजुर्गों का नेतृत्व करते हुए तेजी से बूचेन के अतिथि कक्ष की ओर चला। दर्जनों सांसों के बाद लिंग परिवार के सभी बुजुर्ग एकत्रित हुए। उन्होंने आकाश में शक्तिशाली आध्यात्मिक दबाव भी महसूस किया, लेकिन वे अनुमान नहीं लगा सके कि बूचेन क्या कर रहा था। यहाँ क्या हुआ? लिंग परिवार के मुखिया ने गौर से देखते हुए कहा, महान बुजुर्ग, ऐसा लगता है कि युवा मास्टर गुरु साधना कर रहे हैं। एक लिंग परिवार के शिष्य ने कहा, बूचेन, ये समाचार सुनकर उपस्थित सभी लिंग परिवार के बुजुर्ग दंग रह गए। इससे पहले विचार विमर्श कक्ष में उन सभी ने बूचेन की साधना की जांच की थी। उसकी आध्यात्मिक शक्ति अशुद्ध थी, उसकी कीवी और रक्त कमजोर थे और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसकी साधना केवल लिंग युवान क्षेत्र में ही थी। वो स्वर्ग और पृथ्वी जैसी ऐसी घटना कैसे कर सकता था? क्या ऐसा हो सकता है कि बूचेन अपनी असली ताकत को हमेशा से छुपा रहा था? फिर भी तीसरे बड़े, चौथे बड़े, आप दोनों बूचेन की सुरक्षा के लिए यहाँ रहें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी बुरी नीयत से युवा मास्टर गुरु की साधना में बाधा न डाले। लिंग परिवार के अतिथि कक्ष के अंदर बूचेन अभी भी पालथी मारकर बैठा था। अराजक दाव शरीर स्रोत कीवी तेजी से आगे बढ़ रहा था। लगातार उसके भौतिक शरीर शिरोबिंदु रक्त पर बढ़ रहा था। जैसे ही स्रोत कीवी ने उसे धोया, बूचेन के शरीर के भीतर की शक्तियां धीरे-धीरे बाहर निकल गईं। समय एक पल में उड़ गया। अराजक दाव शरीर वास्तव में गहन है। बूचेन ने अपनी आंखें खोली और धीरे से सांस छोड़ी। यह अराजक दाव शरीर स्रोत कीवी पूरी तरह से उसके शरीर में एकीकृत हो गया था। उसके भीतर एक सूक्ष्म और गहरा परिवर्तन हो रहा था। उसका मन अधिक स्पष्ट हो गया और उसका आधार अधिक गहरा हो गया। आध्यात्मिक कीवी के साथ संचार स्पष्ट नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वह छोटे से स्वर्ग और पृथ्वी के साथ जुड़ा हुआ था। सफल विलय के क्षण में ये कबीले के महान सम्राट की साधना अंतर्दृष्टि भी उनके दिमाग में उमड़ पड़ी। यद्यपि वह केवल एक भाग ही बचा सका, फिर भी वह पर्याप्त था। एक क्षण के लिए बूचेन ने महसूस किया कि उसके शरीर के भीतर आध्यात्मिक कीवी लहरों की तरह उमड़ रही है। उसके अंगों और हड्डियों के माध्यम से बह रही है, जिससे उसकी ताकत चलाने और सीमा से बढ़ रही है। सफलता। लिंग युवान दायरे शिखर। आत्मा सागर क्षेत्र प्रथम स्तर। आत्मा सागर क्षेत्र द्वितीय स्तर। आत्मा सागर क्षेत्र तीसरा स्तर। आत्मा सागर क्षेत्र चौथा स्तर। आत्मा सागर क्षेत्र पांचवें स्तर। कुछ ही सांसों में बूचेन सीधे लिंग युवान दायरे के शिखर से आत्मा सागर दायरे तक पहुंच गया और तुरंत आत्मा सागर दायरे के मध्य चरण में पहुंच गया। यह अवश्य जानना चाहिए कि आसपास के परिवारों के युवा प्रतिभाशाली व्यक्तियों को भी विभिन्न औषधीय गोलियों का सेवन करने और परीक्षणों से गुजरने के बाद आत्मा सागर क्षेत्र के प्रथम स्तर से पांचवें स्तर तक पहुंचने के लिए कम से कम एक वर्ष की आवश्यकता होगी। लेकिन राजा दाव शरीर और ये कबीले के महान सम्राट द्वारा छोड़ी गई अंतर्दृष्टि को अवशोषित करके बूचेन ने कुछ ही सांसों के भीतर लगातार 5 क्षेत्रों को तोड़ दिया। यदि यह बात फैल गई तो संभवतः आसपास के परिवारों के युवा प्रतिभाशाली लोगों को अपने अस्तित्व पर ही संदेह हो जाएगा। बूचेन ने सिस्टम को बुलाया और पैनल की जानकारी देखी। नाम बूचेन। क्षेत्र आत्मा सागर क्षेत्र मध्य चरण। भाग्य सभ्य जन हरा कैस्क्यू पैंगनी संत आकर्षण शरीर पैंगनी। जीवन स्क्रिप्ट मार्शल दाव सम्राट खलनायक। हालिया मोड़ जीवन सितारा राजता अव्यवस्थित है। भविष्य का निरीक्षण करना मुश्किल है। उनकी ताकत बढ़ने के बाद उनकी जीवन प्रथा मार्शल दाव सम्राट के शुरुआती खलनायक से मार्शल दाव सम्राट के खलनायक में बदल गई। इसके अलावा मूल रकम प्रतिभा गायब हो गया था। ये पैंगनी कैस्क्यू बन गया था। ध्यान से सोचने पर ऐसा लगता है कि राजा दाव शरीर स्रोत कीवी को अवशोषित करने से उसकी प्रतिभा में कुछ हद तक सुधार हुआ होगा। कैस्क्यू इसमें क्योटिक दाव बॉडी के मूल कीवी का एक अंश होता है, जो एक नवजात क्योटिक दाव बॉडी बनाता है, जो स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक कीवी से जुड़ा होता है, जिससे किसी भी साधना तकनीक या मार्शल आर्ट को समझना आसान हो जाता है, जो दाव फाउंडेशन की गहनता को बढ़ाता है। क्या यह राजा दाव शरीर है? यह अनुभूति सचमुच गहन है। बूचेन ने अपने पूरे शरीर की हड्डियों और मांसपेशियों को हिलाया, अपने मन में आध्यात्मिक कीवी की अंतर्दृष्टि महसूस की, उत्साह से भर गया। राजा दाव शरीर स्रोत कीवी के इस अवशोषण ने उनकी प्रतिभा और आधारशिला में थोड़ा बहुत सुधार किया था। यहाँ तक कि अगर वह कुछ भी नहीं करता तो भी साधना तकनीक और मार्शल आर्ट की अंतर्दृष्टि उसके दिमाग में लगातार उभरती रहती। अब कानून शहर में अगर प्रतिभा की बात आती है तो उन्हें पहले से ही एक प्रतिभा माना जा सकता है। आसपास के कुछ छोटे संप्रदायों में संभवतः उन्हें संप्रदाय गुरु द्वारा सीधे संत के रूप में नामित किया जाता होगा। हालांकि ये फैंसी लूटी गई कैस ओरिजिन की वास्तव में एक लत बन गई, जिसने आश्चर्यचकित कर दिया। बूचेन को थोड़ा आश्चर्यचकित किया। सिस्टम मेरे पास एक अतिरिक्त पैंगनी भाग्य होने के साथ क्या हो रहा है? मेरे पास कैस्क्यू होने से क्या हो रहा है? बूचेन पूछा। मेजबान के लिए भाग्य व्यक्ति के सौभाग्य का प्रकटीकरण है। स्तर जितना ऊंचा होगा, भाग्य का स्तर जितना ऊंचा होगा।
व्यक्ति का भाग्य उतना ही प्रबल होगा। अधिकांश लोगों के भाग्य जन्म से ही निश्चित होता है, लेकिन कभी-कभी विशेष घटनाओं के घटित होने पर यह बदल भी सकता है। मेजबान के लिए आप भाग्य के बच्चे के प्रमुख अवसरों को लूटकर और भाग्य को आकर्षित करके अपना भाग्य बढ़ा सकते हैं और सिस्टम इंटरफेस। तो यह ऐसा ही है। सिस्टम का स्पष्टीकरण सुनने के बाद बूचेन से रिलाया। जब वह अभी ध्यानांतरित हुआ था तो उसके पास केवल हरा, सफेद, ग्रे और काला भाग्य था। उसका भाग्य बहुत कम था, अन्य साधारण लोगों से अलग नहीं था। लेकिन अब उसके पास दो बैंगनी लग थे, जिन्हें पहले से ही प्रतिभाशाली लोगों की श्रेणी में माना जा सकता था, जो एक फैन से मुकाबला करने में सक्षम थे, के साथ मुकाबला करने में सक्षम थे और वह कम समय में उसे बड़ा आसानी से दबाया नहीं जा सकता था। यदि भविष्य में उसे अधिक बैंगनी और सोने के भाग्य प्राप्त करने का मौका मिला, तो इसका मतलब होगा कि उसका भाग्य ये फैन के करीब पहुंच रहा है या उससे भी आगे निकल गया है। उस समय वह अपनी इच्छा से ये फैन को मार सकता था, क्योंकि उसका भाग्य भाग्य के बच्चे से अधिक मजबूत होगा। युवा मास्टर डू, क्या आप अंदर हैं? इस समय बूचेन को अपनी साधना पूरी किए हुए कुछ समय बीत चुका था। आकाश में आध्यात्मिक दबाव को धीरे-धीरे समाप्त होते देख लिंक परिवार ने अनुमान लगाया कि बूचेन ने संभवतः अपनी साधना पूरी कर ली है। इसलिए उन्होंने एक एल्डर को दरवाजा खटखटाने और पूछताछ करने के लिए भेजा। जब सब लोग बाहर हैं, तो मेरे लिए यहाँ रहकर समझना अनुचित है। दरवाजे के बाहर व्यक्ति की आवाज सुनकर बूचेन ने अपने विचार एकत्र किए और धीरे से दरवाजा खोला। तुरंत ही सबकी नजर बूचेन पर पड़ी। बूचेन की आध्यात्मिक शक्ति उसके शरीर के भीतर प्रवाहित होती हुई, जिसे नियंत्रित करना भी असंभव था, देखकर सभी के चेहरों पर आश्चर्य झलक रहा था। विशेष रूप से तीनों बुजुर्गों के शांत भाव अचानक आश्चर्य में बदल गए। उनकी आंखें समय से भर गईं। कितना समय हो गया था? विचार विमर्श कक्ष में बूचेन केवल लिंगवान क्षेत्र के मध्य चरण में था। कुछ दिनों के बाद बूचेन की साधना वास्तव में सफल हो गई थी। कि साधना वास्तव में आत्मा सागर क्षेत्र के 5वें स्तर साधना की यह गति बस विरोधी थी। उनकी स्मृति में हालांकि उन्होंने कई युवा शिष्यों को अच्छी प्रतिभा के साथ कई चुनौतियों से पार पाते देखा था, क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करते देखा था, लगातार सफलता प्राप्त करते देखा था। उन्होंने पहले कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा था जो एक प्रमुख चुनौती को पार करने के बाद ही मध्य चरण तक पहुंच सकता हो, एक प्रमुख क्षेत्र को सकता था। यहाँ तक कि स्वर्ग को चुनौती देने वाले किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति के पास भी ऐसी क्षमता नहीं हो सकती, ऐसी स्वर्ग विरोधी है ना? क्या यह हो सकता है कि बूचेन अगले युवा भगवान थे जिन्हें प्रशिक्षित किया गया था स्वर्ग तलवार को परिवार में कबीले की पूरी शक्ति के साथ? ऐसा नहीं होना चाहिए। वो साफ तौर पर एक बचलन इंसान था, शिष्य था जो सिर्फ खाना पीना और खेलना ही जानता था, साधना की उपेक्षा करता था। यदि बूचेन का पिछला प्रदर्शन एक बीस था, तो बूचेन की क्षमता और चालाकी वास्तव में अद्भुत थी, जैसी चरम सीमा तक थी। इस समय सभी ने अपना ध्यान बूचेन पर केंद्रित कर दिया। वे सभी स्पष्ट रूप से देखना चाहते थे कि बूचेन किस तरह का रहस्य रखता है, पास किस प्रकार का रहस्य है जिससे वह इतने कम समय में अपनी साधना को इतना बढ़ा सकता है। लेकिन वे निराश हो गए, उन्हें कुछ भी नहीं मिला। लिंक परिवार के शिष्यों के एक समूह के सामने बूचेन की अभिव्यक्ति उदासीन लेकिन आत्मविश्वास से भरी थी, मानो कई दायरे तोड़ रही हो, तोड़ना एक सामान्य बात थी। इस समय बूचेन की तेज धार नियंत्रित थी, उसकी आवाज अलौकिक और अप्रत्याशित थी और स्रोत की हुई पूरी तरह से उसके शरीर में एकीकृत हो गई थी। जब तक किसी का क्षेत्र बूचेन से कहीं अधिक न हो, वे ये समझ नहीं पाएंगे कि बूचेन किस प्रकार का शरीर धारण करता है। पास छोटे दोस्त बूचेन, अभी हमने स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक में एक विसंगति महसूस की। सोचा कि यह कुछ शक्तिशाली आत्मा जानवर होगा, इसलिए हम जांच करने आए हैं। हमें ऐसे चौंकाने वाले दृश्य की उम्मीद नहीं थी। लिंक परिवार के बड़े बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा। बूचेन ने सिर हिलाया। मेरी रक्षा करने के लिए धन्यवाद महापुरुष, मुझे भी अचानक साधना के बारे में कुछ समझ आ गई, इसलिए मैंने अचानक सफलता पाने की कोशिश की। एक झटके में मैंने सफलता पाने की कोशिश की। आसपास के शिष्य ने जब ये सुना तो उनके मुंह से खून निकलने लगा। क्या आपको लगता है कि खेती बच्चों का खेल है? क्या आप बस यूं ही सफलता पाने की कोशिश कर सकते हैं? का प्रयास कर सकते हैं? यहाँ तक कि 10,000 में से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति भी ऐसा कहने का साहस नहीं करेगा, है ना? लेकिन बूचेन के चारों ओर प्रवाहित शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करते हुए उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि उसके पास वास्तव में एक आत्मा सागर क्षेत्र साधना थी और यह कम से कम आत्मा सागर क्षेत्र के 5वें स्तर या उससे अधिक थी। बूचेन वास्तव में सफलता प्राप्त कर ली थी। यह महसूस करते हुए कि बूचेन झूठ नहीं बोल रहा था। आसपास के लिंक परिवार के शिष्य के मुंह एक करके खुल गए, उनके भाव शून्य हो गए। वे पराजित महसूस कर रहे थे। उन्होंने कई महीनों तक एकांत में जी जान से मेहनत की थी और फिर एक छोटा सा क्षेत्र हासिल किया था। मामूली सुधार ही हुआ था और कुछ ही दिनों में बूचेन की साधना में सुधार उनके कई वर्षों के प्रयासों के बराबर था। लिंक परिवार के प्रतिभाशाली लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और कईयों ने तो अपना सिर भी नीचे कर लिया, क्योंकि वे अपनी बीसी की उम्र में ही आत्मा सागर क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में प्रवेश कर पाए थे। वे बूचेन से बड़े थे और उनकी खेती बूचेन से कम थी। उनकी वर्तमान मनोदशा ऐसी थी जैसे किसी विशाल पत्थर से कुचले जा रहे हों, इतनी भारी कि वे मुश्किल से सांस ले पा रहे थे और उनके दिलों में शर्म की गहरी भावना भर गई थी। वे सभी लिंक परिवार के प्रिय बच्चे थे, जिन्हें बचपन से ही लिंक परिवार से सर्वोत्तम संसाधन प्राप्त हुए थे। उनकी साधना गति और क्षेत्र सामान्य लोगों से कहीं बेहतर थे और यही कभी उनकी गौरव का स्रोत थे। लेकिन अब उनके गर्व के स्रोत पूरी तरह से कुचल दिए गए थे। छोटे दोस्त बूचेन की प्रतिभा वाकई अद्भुत है। इतनी कम उम्र में ऐसी उपलब्धियां हासिल करना वाकई हमें अपनी पहुंच से बाहर लगता है। लिंक परिवार के बड़े बुजुर्ग ने हंसते हुए बूचेन की प्रशंसा की। लिंक परिवार के दूसरे बुजुर्ग और अन्य सभी ने सहमति में सिर हिलाया। उनकी आंखें प्रशंसा और ईर्ष्या से भरी थी। यदि उनके लिंक परिवार ने भी ऐसा स्वर्ग विरोधी युवा उत्पन्न किया है, तो उनके लिंक परिवार का एक प्रमुख परिवार बनना पुनः संभव है। निकट ही होगा, इससे भी आगे की प्रगति असंभव नहीं थी। महाराज, आप बहुत दयालु हैं। मैं तो बस भाग्यशाली था। बूचेन विनम्रता से मुस्कुराया। भाग्यशाली? हाँ, छोटे दोस्त बूचेन, तुम इतने विनम्र नहीं हो सकते। इतने कम समय में आत्मा सागर क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंचने में सक्षम, इतना प्रतिभाशाली, कांगो शहर के पूरे इतिहास को देखते हुए आपको बहुत कम मिलेंगे। हाँ, युवा मास्टर दो एक स्वर्ग विरोधी विलक्षण प्रतिभा है। हमारे किंग भाग्यशाली है। लिंक परिवार के बुजुर्ग की बातें एक के बाद एक गूंजती रहीं। आसपास के लिंक परिवार के शिष्य और भी अधिक ईर्ष्यालु थे। वे चाहते थे कि काश वे ये को प्राप्त कर रहे होते, की प्रशंसा प्राप्त कर रहे होते। वो अभी आगे बढ़ा है और मेरा क्षेत्र स्थिर है, इसलिए मुझे अभी इसे धीरे-धीरे बचाने की जरूरत है। अगर और कुछ नहीं है तो कृपया सब लोग वापस आ जाएं। देर हो रही है। बूचेन ने विनम्रता से कहा। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। छोटे दोस्त, तुम्हें भी जल्दी आराम कर लेना चाहिए। अब हम विदा लेते हैं। इसके साथ ही लिंक परिवार के सदस्य चले गए। उनके जाने के बाद वह स्थान पुनः अपनी मूल शांति में लौट आया। बूचेन ने दरवाजा बंद कर दिया, पाती मारकर बैठ गया, ध्यान की अवस्था में प्रवेश किया और धीरे-धीरे अपने नेब्रोथर्म दायरे को मजबूत किया। 18/669 2.7%। 18/669 2.7%। कंटेंट्स अबाउट दिस बुक। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलावकारियों से नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें करें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR ये 1.0.3 अध्याय 19 महारानी आ गई हैं। अगर आप अपनी शादी की रात अपने पति के साथ बिताना चाहते हैं तो मुझे बताएं। एआई मॉडल जेमिनी 2.5 फ्लैश। उस रात हवा पानी की तरह ठंडी थी। एक सुंदर महिला की आकृति चुपचाप बूचेन के आंगन में प्रकट हुई। उसके ठंडे और सुंदर चेहरे पर एक विचारशील भाव था और उसकी नम आंखें बूचेन के कमरे के दरवाजे पर टिकी थी। यह महिला लिंक की हुई थी। कल रात बूचेन ने लिंग निवास के ऊपर एक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा भवन पैदा किया और उसने स्वाभाविक रूप से इसे नोटिस किया। उसने शुरू में सोचा कि कुछ शक्तिशाली व्यक्ति लिंग निवास पर आ गए हैं, लेकिन जब वह आसपास के क्षेत्र में पहुंची तो उसने पाया कि स्वर्गीय घटना का स्थान वह था जहां बूचेन आराम कर रहा था। उस समय बूचेन पहले ही अपने कमरे से बाहर निकल चुका था और लिंक परिवार के बुजुर्ग बूचेन की प्रशंसा कर रहे थे। शुरू में उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ये सोचकर कि भू परिवार से एक शक्तिशाली व्यक्ति लिंक परिवार में आया था और बूचेन के प्रति उनकी विनम्रता केवल स्वर्गीय तलवार भू परिवार की स्थिति के कारण थी। लेकिन उसने ध्यान से चारों ओर देखा और उसे किसी शक्तिशाली व्यक्ति का कोई निशान नहीं मिला। इसके बजाय बूचेन की साधना की जांच करने के बाद उसे बहुत धक्का लगा। कुछ दिन पहले तक वह भी लिंग युवान दायरे में था, लेकिन अब वह आश्चर्यजनक रूप से लिंगाई दायरे के मध्य चरण में आगे बढ़ गया था। इसके अलावा उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा का घनत्व दोगुने से भी अधिक हो गया था। इस परिणाम पर लिंक को विश्वास करना अविश्वसनीय रूप से कठिन लगा। उसके दिल में बूचेन के लिए इतनी कम उम्र में इतनी भयानक प्रतिभा और आत्मा सागर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना असंभव था, क्योंकि यह ऐसा कार्य नहीं था जिसे कोई साधारण साधक कर सकता था। यहाँ तक कि लिंक परिवार के प्रतिभाशाली लोग भी ऐसा नहीं कर सकते थे। लेकिन तथ्य तो तथ्य थे और लिंक ने नकार नहीं सकता था। इस साधना गति को देखते हुए वह भी, जिसने अपने पिछले जीवन में राक्षसी तकनीक की साधना की थी, शायद बहुत पीछे नहीं होगी। लिंक को और भी अधिक आश्चर्य इस बात पर हुआ कि जब वह घटनास्थल पर पहुंची तो उसे राजद दाव शरीर की आभा का एहसास हुआ जिसकी वह तलाश कर रही थी। बात बस इतनी थी कि यह आभा बहुत धुंधली और अलौकिक थी। पहले तो लिंक ने सोचा कि यह उसकी तीव्र इच्छा के कारण उत्पन्न एक भ्रम था। सोचा कि यह राजद दाव शरीर, लेकिन फिर उसे पता चला कि उसकी राक्षसी तकनीक पर लगी मुहर में पुनः जागृति के संकेत दिखाई दे रहे थे। राक्षसी तकनीक जो 10 वर्षों से अधिक समय से निष्क्रिय थी, इस समय बेचैन हो गई, मानो वह अपने बंधनों से मुक्त होना चाहती हो। इससे लिंक को यकीन हो गया कि वास्तव में एक राजद दाव शरीर था। जब उसने घटनास्थल पर खोज करने पर ध्यान केंद्रित किया तो उसने अप्रत्याशित रूप से पाया कि वह व्यक्ति बूचेन था। लिंक मूल रूप से उसे सीधे मौके पर ही पूछताछ करना चाहता था। हालांकि लिंक परिवार के शिष्यों के एक बड़े समूह ने पहले ही बूचेन को घेर लिया था और लिंक परिवार के अंदर भी मौजूद थे। उसकी राक्षसी तकनीक की साधना की खबर को उजागर होने से बचाने के लिए वो ऊपर नहीं गई, बल्कि किनारे पर प्रतीक्षा करने लगी। ये प्रतीक्षा अब तक जारी रही। लगातार कई क्षेत्रों को तोड़ने के साथ-साथ राजद दाव शरीर को धारण करने के कारण क्या हो सकता है कि बूचेन एक साधना प्रतिभा है जो हमेशा खुद को छिपाता रहा है। लिंक खुद से बड़बड़ाया। बाहरी लोग तो बस यही जानते थे कि वह अपना दिन मौज मस्ती में बिताता था और उसकी साधना पूरी तरह से औषधीय गोलियों पर निर्भर थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वे सब उसके बनाए दिखावे से धोखा खा गए हों? लिंक ने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे उसने बूचेन को कभी सही मायने में समझा ही नहीं था, कभी सही मायने में समझा ही नहीं था। उस विचार के साथ लिंक ने बूचेन को धक्का दिया कि कमरे का दरवाजा। कदमों की आहट सुनकर बूचेन अपनी ध्यान अवस्था से बाहर आया और उसकी बंद आंखें धीरे-धीरे खुल गईं। पत्नी, देर रात तक घर आने से क्या आपको अपने पति की याद आती है? बूचेन हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसकी आवाज धीमी थी। आत्मा सागर क्षेत्र में आगे बढ़ने और राजद दाव शरीर को प्राप्त करने के बाद वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। लिंक थोड़ा स्तब्ध रह गई। फिर
उसकी खूबसूरत भौहें थोड़ी सी गुड़ गईं और उसने कहा, मुझे पत्नी मत हो, हमारी अभी शादी नहीं हुई है। किसी कारण से गुचेन को अपनी पत्नी लिंग किन्युए को बुलाते हुए सुनकर विशेष रूप से गुस्सा नहीं आया, लेकिन उसने फिर भी जवाब दिया, मैं यहाँ बस टहलने आया था और संयोग से यहाँ से गुजर गया। जैसे ही उसने बात की, लिंग किन्युए की निगाहें कमरे में इधर-उधर घूमने लगी। अराजक दाव शरीर लिंग किन्युए गुचेन के कुछ शब्दों से आसानी से प्रभावित नहीं हुई, उसे स्पष्ट रूप से याद था कि वह क्या करने आई थी। अब निकट संपर्क के साथ लिंग किन्युए को पूरा यकीन था कि गुचेन के पास अराजक दाव शरीर था। यद्यपि वह नहीं जानती थी कि पिछली मुलाकातों के दौरान उसने उसके शरीर की बनावट का पता क्यों नहीं लगाया था, लेकिन अब ये बात महत्वपूर्ण नहीं थी। इस समय गुचेन की भौहें थोड़ी ऊपर उठ गईं। जीवन की पटकथा की पहले से जांच करने के बाद गुचेन को पता था कि अराजक दाव शरीर उसकी राक्षसी पद साधना तकनीक पर मोहर को खोल सकता है। अब लिंग किन्युए उसे क्या चाहती थी, इसका उत्तर स्वाभाविक रूप से स्पष्ट था। बस चाहते हुए यहाँ से गुजर जाना ठीक नहीं लगता, बीबी। झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, समझ रही हो? गुचेन ने सहजता से एक स्वाभाविक मुस्कान के साथ कहा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप यहाँ किस लिए आना चाहते हैं। ये सुनकर लिंग किन्युए का दिल बैठ गया। गौर से देखने पर गुचेन के हाव-भाव में गहरी अटकी झलक थी और यद्यपि उसका स्वर शांत था, लेकिन उसे ये भी पता चला कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है। इससे वह नायासी घबरा गई। उसने जल्दी से अपने मन में गणना की। गुचेन ने थोड़े ही समय में कई क्षेत्रों को तोड़ दिया था और अराजक दाव शरीर प्राप्त कर लिया था। सभी तरह से ऐसा लग रहा था कि उसके पीछे एक शक्तिशाली व्यक्ति है। आखिरकार पूरे क्षेत्र के शीर्ष संप्रदाय में भी एक अराजक दाव निकाय बुजुर्गों के बीच भयंकर प्रतिस्पर्धा का विषय था। एक ऐसा अस्तित्व जिसे पूरे संप्रदाय की पूरी शक्ति के साथ पोषित किया जा सकता था। भले ही उसके पीछे कोई शक्तिशाली व्यक्ति न हो, फिर भी उसकी सहनशीलता और उसका हृदय स्वभाव भी साधारण साधकों से अतुलनीय था। गुचेन का स्वभाव इतना हृदय प्रकृति का था और वह अपनी बातों से उसकी परीक्षा ले रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह सचमुच उसका राज जानता हो? उसकी राक्षसी तकनीक दायरे की परवाह किए बिना अराजक दाव शरीर के स्थान का पता लगा सकती थी। अराजक दाव शरीर भी उसकी साधना तकनीक पर प्रतिक्रिया कर सकता है। असंख्य दानव राष्ट्र और स्वर्गीय दानव साम्राज्य जैसे कुछ स्थानों को छोड़कर अन्य क्षेत्र राक्षसी साधकों के लिए बहुत ही अनिच्छुक थे। कुछ धर्मी संप्रदायों ने तो राक्षसी साधकों को मारने का बीड़ा भी उठा लिया था। तो क्या कल उसके प्रति उसकी दयालुता उसे आध्यात्मिक पौधे देकर उसे सुरक्षा की झूठी भावना में बहलाने का काम मात्र कर रही थी? अब जबकि वह आत्मा सागर क्षेत्र में आगे बढ़ चुका था, क्या वह उसे सब कुछ बताने वाला था? यदि लड़ाई की नौबत आ गई तो जरूरी नहीं कि वह सिर्फ लिंग परिवार की साधना तकनीक चालों से उसे हरा सके। लिंग किन्युए का दिल सतर्क हो गया। इस समय गुचेन खड़ा हुआ और एक कदम आगे बढ़ा। लिंग किन्युए का दिल तुरंत धड़क उठा। इस कदम का मतलब था कि गुचेन कार्रवाई की तैयारी कर रहा था। क्या मैं सही था? गुचेन ने लिंग किन्युए की ओर देखा। उसके होठों पर एक मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जिसमें चंचल भास का संकेत था। लिंग किन्युए की निगाहें उसकी आंखों से मिली, उसकी खूबसूरत भौहें झुक गईं। उसका नाजुक शरीर तना हुआ था, आध्यात्मिक ऊर्जा घनीभूत थी, मानो किसी भी क्षण प्रतिरोध में फूट पड़ने के लिए तैयार हो। कुछ ही कदमों पर गुचेन उसके पास आ गया। अपने हाथ की एक सीमा से उसने उसकी पतली कमर को गले लगाया और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उनकी गतिविधियां इतनी तीव्र थी कि प्रतिक्रिया के लिए उन्हें कोई समय नहीं मिलता था। गुचेन लिंग किन्युए द्वारा गले लगाया गया जम गया। उसका तनावग्रस्त शरीर शांत नहीं हुआ, बल्कि जो आध्यात्मिक ऊर्जा संघनित होने वाली थी, वह नष्ट हो गई। गुचेन उसके शरीर को पकड़ लिया, स्वाभाविक रूप से उसके बालों को सहलाने के लिए आगे बढ़ा और एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम अपने पति के साथ जल्दी ही अपनी शादी पूरी करना चाहती हो तो कह दो, तुम्हारे पति बहुत इच्छुक हैं। आधी रात को मेरे कमरे में घुसने की कोई जरूरत नहीं है। च 19/669 2.8%। च 19/669 2.8%। कंटेंट्स अबाउट दिस बुक हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलावकारी से नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें करें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 wtrlab.com 1.1.0.3 अध्याय 20 शरीर अन्वेषण भयानक स्वर्ण रूम एआई मॉडल जेमिनी 2.5 फ्लैश। ये सुनकर लिंग किन्युए ने चुपचाप राहत की सांस ली। फिर उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसकी खूबसूरत आंखें गुचेन को घूर रही थी और उसने जवाब दिया, मैं छिपकर नहीं घूर रही थी, मैं खुलेआम और सम्मानपूर्वक आई थी। गुचेन ने हंसते हुए जवाब दिया, आप हमारी शादी को संपन्न करने के लिए खुलेआम और सम्मानपूर्वक आए हैं। लिंग किन्युए स्तब्ध रह गई। उसे एहसास हुआ कि गुचेन केवल उसे चिढ़ा रहा था। वह खुद को थोड़ा शर्मिंदा महसूस करने से नहीं रोक सकी, इसलिए वह उसकी बाहों से मुक्त हो गई और गुचेन पर लात मार दी। ठीक है, अब चिढ़ाना बंद करो, पति तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे। गुचेन ने चकमा दिया, फिर आराम से लकड़ी की कुर्सी पर वापस बैठ गया और लिंग किन्युए के लिए एक कप चाय बनाने के लिए मेज पर रखी चायदानी उठा ली। लिंग किन्युए ने कहा, तुम्हारे जैसे व्यक्ति को तो पिटाई चाहिए। तुम्हें मुझे चिढ़ाने के लिए किसने कहा? पत्नी, तुम्हें क्या चाहिए? बस कह दो, आखिर हम पति पत्नी हैं। अगर हो सका तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। गुचेन ने चाय का भाप से भरा कप लिंग किन्युए की ओर बढ़ा दिया। लिंग किन्युए ने चाय की ओर देखा, एक पल के लिए हिचकी चाय, फिर उसकी निगाहें झपक गईं और उसने कहा, जब मैं त्यानिक पर्वत श्रृंखला में साधना कर रहा था तो एक बार मैं गलती से एक शक्तिशाली साधक द्वारा छोड़ी गई अमर गुफा में जा पहुंचा। फिर मैंने गलती से उस शक्तिशाली साधक द्वारा छोड़ा गया प्रतिबंध लागू कर दिया और मुझे आत्मा से पीड़ित कर दिया गया। अपने दिव्य विचार का प्रयोग करके मेरी चेतना के सागर में प्रवेश करो और देखो कि क्या इसे खोलने में मेरी सहायता करने का कोई तरीका है। ये सुनकर गुचेन लगभग हंस पड़ा। ये झूठ बहुत अधिक छिद्रों से भरा था। यदि वो गलती से एक शक्तिशाली साधक की अमर गुफा में प्रवेश कर गई थी और उस पर एक सील लग गई थी तो उसे उस सील को खोलने के लिए लिंग परिवार के बुजुर्ग की तलाश करनी चाहिए थी। इससे उसका क्या लेना देना था? गुचेन वास्तव में जानता था कि लिंग किन्युए की तथाकथित सील क्या थी, लेकिन वो उसकी इच्छा के अनुसार काम नहीं करना चाहता था। यदि उसने उसकी सील खोल दी और यह महिला उसके खिलाफ हो गई तो वह मुसीबत में पड़ जाएगा। एक महिला का दिल समुद्र के तल पर एक सुई की तरह है, उसकी वर्तमान ताकत अभी भी पर्याप्त थी, इसलिए उसे सतर्क रहना पड़ा। जैसे ही वह मना करने वाला था, उसने सिस्टम को ये कहते सुना की आवाज सुनी, दिन दानव साम्राज्य से एक कनेक्शन का पता चला, जिससे एक यादृच्छिक खोज शुरू हुई। दानव साम्राज्य को उसकी राक्षसी तकनीक सील को खोलने में मदद करें। खोज पूरी होने पर इनाम 9 heavens 100 ट्रिलियन लिक्विड। खोज में विफलता के लिए कोई दंड नहीं। सिस्टम ने अचानक एक खोज जारी की और गुचेन की अभिव्यक्ति थोड़ी जम गई। फिर उसने पूछा, सिस्टम नॉसवर्थ 100 क्लेश क्या है? नॉसवर्थ वज्र क्लेश द्रव क्षेत्र में स्वर्गीय वज्र से उत्पन्न एक द्रव है। सेवन करने पर उपयोगकर्ता वज्र का सार प्राप्त कर सकता है और 9 गुना बिजली क्लेश के बपतिस्मा के दौरान गहन वज्र की कला में निपुणता प्राप्त कर सकता है, जिससे उनके भौतिक शरीर और आदिम आत्मा का परिशोधन हो सकता है। सिस्टम का जवाब सुनकर गुचेन का दिल हिल गया। आकाश और पृथ्वी के बीच गड़गड़ाहट सबसे शुद्ध और सबसे प्रबल शक्ति है और इसे नियंत्रित करना भी सबसे कठिन शक्ति है। गहन गर्जना की कला अपनी चरम तीक्ष्णता के साथ सभी चरम आक्रामक तकनीकों में विकसित हो सकती है। नॉसवर्गों का वज्र क्लेश द्रव ऊपरी क्षेत्र के स्वर्गीय वज्र से उत्पन्न एक द्रव होने के कारण और अधिक मूल्यवान था। यदि वह वज्र क्लेश द्रव को अवशोषित कर लेता तो उसकी युद्ध शक्ति निसंदेह उच्च स्तर तक पहुंच जाती। गुचेन ने गुप्त रूप से विचार किया। इस खोज को पूरा करने पर पुरस्कार था, लेकिन असफल होने पर कोई दंड नहीं था, इसलिए यह मूलतः एक निश्चित जीत थी। ये बात ध्यान में रखते हुए गुचेन ने आगे बढ़कर लिंग किन्युए का पतला हाथ पकड़ लिया। उसकी खूबसूरत आंखों में देखते हुए और धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मेरी पत्नी का अनुरोध पति स्वाभाविक रूप से मना नहीं करेगा। गुचेन के शब्द सुनकर लिंग किन्युए पहले तो चौंक गया, तभी उसकी खूबसूरत आंखों में कई संदेह उभर आए और उसने ये भी नहीं देखा कि उसकी गोरी पति उंगलियों के साथ कोई खेल रहा है। गुचेन उसकी गोरी पति उंगलियों से खेल रहा था। वह इतनी आसानी से मान गया। वह जो भी कहती वह करता। क्या ये हो सकता है कि गुचेन उसके बारे में कोई संदेह ही न हो? लिंग किन्युए के भीतर के दिल। उसने शुरू में सोचा था कि गुचेन पहले उसके शरीर की जांच करेगा, ये पता लगाएगा कि किस तरह की सी है। हालांकि उसने गुचेन से यह उम्मीद नहीं की कि इतनी आसानी से सहमत हो जाएगा और उसके प्रति थोड़ी सी भी सावधानी नहीं दिखाएगा। ये तो जानना ही चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति के चेतना सागर में प्रवेश करने के लिए दिव्य विचार का उपयोग करना अत्यंत खतरनाक मामला था। यदि उसने दिव्य विचार आक्रमण तकनीक विकसित कर ली होती और आक्रमण करने का अवसर प्राप्त कर लिया होता तो गुचेन निश्चित रूप से गंभीर रूप से घायल हो जाता। गुचेन को पूरी तरह से असुरक्षित देखकर परीक्षण का प्रयास भी न करते हुए सीधे तौर पर सहमत हो जाना। लिंग किन्युए के दिल में अचानक एक अजीब सी भावना पैदा हुई। ठीक है पत्नी, तुम अभी भी किस बात से चकित हो? जल्दी से अपनी दिव्य इंद्रिय को मुक्त करो, पति तुम्हारी जांच में मदद करेंगे। गुचेन के शब्दों से लिंग किन्युए को होश आ गया। उसने अपने लाल होठों को हल्के से काटते हुए गुचेन को एक जटिल व्यक्ति के साथ देखा। गुचेन को उसे आग्रह करने की कोई जल्दी नहीं थी। वैसे भी सील खोलने के संबंध में वह निश्चित रूप से उससे अधिक चिंतित थी। उसे बस उसकी चेतना सागर को खोलने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता थी।